अयोध्या कांड में चर्चा करे के प्रयास करन। जेन मेरा भगवान राम है तह कहाँ जात है 14 बरस के वनवास जात है। कहाँ जात है 14 बरस खातिर वनवास जा जंगल जात है ना। त का के कारण जात है वनवास अपन पिताजी का आज्ञा के पालन करे खातिर भगवान है ते 14 बरस के वनवास निकले है। और 14 बरस के वनवास निकले के बाद श्रृंगवेरपुर पहुंचे है। और श्रृंगवेरपुर में कहाँ पहुंचे तो गंगा नदी के किनारे में पहुंचे। कहाँ पहुंचे गंगा नदी के किनारे में। जैन मेरा केवल हर अदल जो हत रिस पहली लगा भगवान आई तब पार ना कहूँगी के है ना। राम आई तो राम ला पार ना कहोगे के केवट जी महाराज जोहद रे से कैसे जोहद रे से तब बीच गंगा में जाके अपन डोंगल ऐसे अपने एक चलात रह के डोंगल उसके बेर चिल्ली भगवान रवे आओ तो नाव तोर ला ऐसे के हे डोंगहार हे केवट भैया तोर नाव लला तो जी ऐसे के है ना। बाबा जी महाराज वेल नहीं लिखे का मांगे नाव ना के वट्याना कहे तुम्हार मरमो मैं जाना चरण कमल रज कहो सब करे मानुष करने मोरे कछो नहे। भगवान राम है नावला केवट जगर मंगई से लेकिन केवट है दिस साफ मना कर दिस में नावला नहीं लाना भगवान काबर मैं तोर मरम ला जानता हूँ कोई दिस कौन केवट जे नाव के चलाने वाला केवट गा वो भगवान के मरम ला जानता हूँ कि दिस जेकर मरम ला कोई नहीं जाना से शारदा महेश गणेश पार्वती सरस्वती कौन हो जेकर मरम ला नहीं जाना है होकर मरम ला कौन जानता हूँ कोई दिस केवट जे नाव के चलाने वाला लकड़ी डोंगल चलाने वाला है ते मरम ला जानता हूँ कि दिस भगवान के कम बड़ी बात है जी। यहाँ तो जतका ज्ञानी तपस्वी ऋषि मुनि सब कोई ओकरे मरम ला जानन भगवान तुहिल पा जवन के दिन और रात तपस्या में लगे भगवान ला कृष्णो करके ओकर चरण के धुन ला पा जवन कृष्णो करके ओकर ज्ञान ला पा जन के लेकिन एक केवट ऐसे जो भगवान के मरम ला जानता कि तकती मरम ला जाना थे तैयार हार कर आदि तो वही रत्नम जतका भी राक्षस मनावाए सब जन के संहार कौन करे भगवान करे है तेकर खातिर लक्ष्य एकर खातिर केवट जी महाराज की इसकी मैं तोर मरम ला जानता भगवान और जब तक तोर पाँव ला नहीं धोऊ ना तब तक मैं तोला डोंगा में मोर डोंगा में चढ़ावा नहीं की दिस तो एक बार जतका बड़ गंगा रही से गंगा नदी रही तो एक बार गंगा नदी सिर्फ एक जन केवट रही है ना। जैसे अतेक जन गांव है ततेक जाम गांव में एक जन थोड़ी आदमी बिकट जन आदमी ही नहीं है तो इसने होते एक बार श्रृंगवेरपुर रही से तो श्रृंगवेरपुर में सिर्फ एक जन केवट नाव चढ़ात रही की था और चलिए रही तो करण कर काबर नहीं भगवान केवटे कर काबर गीस है ना। तो एकरो एक ठन उपाय है हो केवट जी महाराज हा श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज त निषाद राज लकी दृश्य के निषाद राज आज सिर्फ मोर ऊपर कृपा कर दे मोर ऊपर कृपा बरसा दे आज अगर गंगा नदी नाव जाही तो सिर्फ मोरे नाव रहा है औ काकरो नाव मत रहा है कि निषाद राज ले वरदान मांग रही केवट जी महाराज ओकरे कारण केवट जी महाराज बस के डोंगा हेवाए औ केवट जी महाराज कहा दे जब तक तोर पाँव ला नहीं धोना महाराज जब तक तोर पाँव के चरण के धुर्रल अगर में है चरणामृत नहीं लोहना तब तक तोला मोर डोंगा पार नहीं ना गाँव के हेस तो काकर बात है केवट जी महाराज के केवट जी महाराज कहा भगवान अगर ते नाव अगर मोर चकना है तो तोर पाँव धोवाच नहीं लगी कर लिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तोर पाँव धोऊं है ना। जब वो समय जब त्रेता युग सतयुग में जब मैं हाँ केछुआ के रूप में रहे हाँ तो केछुआ के रूप में रहे तो जात रहे तोर पाँव ला धोहूँ के तो एक कुदिल जाओ तो माता लक्ष्मी गुठवल दबाद रहे पाँव दबाद रहे तो पाँव ला छू के जाओ इतनी बार ले कृष्णो करके पाँव छू लेते के तो माता लक्ष्मी खलहार दे पानी तान में भग जाओ अब एक दिन मुड़ी को दिलावा मुड़ी को दिल चढ़ा चढ़ा दावा तो दिल शेष नागा पुरस्कार दे तो मैं उस समय में तोर पाँव धोच नहीं पाऊँ भगवान लेकिन अब तो जावा नहीं दा मैं अब नहीं भटकाऊँ है ना। ये समय कैसनो भी करके मैं तोर पाँव धोऊँ भगवान के केवट जी महाराज कहा हाँ और केवट जी महाराज आते मैं वो कह दी इसकी भगवान ये डोंगल देखा था ना डोंगा से कहा चलते मोर परिवार के पालन पोषण चलते और जब तक तोर पाँव नहीं धोऊ ना तब तक मैं जान नहीं दाऊँ लेकिन केवट जी महाराज की दिशका कि मैं जब तोर पाँव ला धोऊँ ना भगवान तो हिला में मोर कर्ज समझ लो हूँ और तोर डोंगा ले ए पार ले ऊपर न कहूँ ना गंगा नदी ले तो कर उतराई के 1 रुपया तोर से नहीं लाऊं के हिस कौन केवट जी महाराज ए पार ले ऊपर ना कहूँ तेकर पैसा नहीं लाऊं के देश तही वचल सुनिस भगवान है ना सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी से करुणा ए ने चितय जाने की लखन तरे है ना। भगवान राम हा जब केवट जी के प्रेम भरे अटपटे वचल सुनी जी
तो कर प्रेम भरे अटपटे बचल सुनिस त भगवान राम मुस्कुरा दिस कैसे बात करता उसके मैं यही टोगल ते तोर अपन परिवार पोषण के पालन करता हूँ कहता सब मोल पार ना हकाबे तो 1 रुपये नहीं लाऊंगे था कैसे बनी कैसे बनी। आओ श्री रामचरितमानस में 3 प्रकार के प्रेम बताए अटपटे लटपटे और खटपटे है ना। अटपटे प्रेम ते काकर हो गए अटपट प्रेम कौन करे से अटपटहा प्रेम अटपटहा प्रेम वह नहीं करे कौन रावण अटपट है ना वही लटपट लटपट वही कैसे अटपट हा प्रेम कर प्रेम विदाई हो। अब एक जान लटपट तो लटपट कौन करे है लेत दे करके कौन करे है अटपटे लटपटे खटपटे झटपटे 4 ठप प्रेम है ना। श्री रामचरितमानस 4 ठप प्रेम के वर्णन है ता सबसे पहली आते झटपट प्रेम। तो झटपट प्रेम कौन करी तो बाली जी करी जब बाली भगवान राम बाण मारिस ने तुरंत प्रेम हो गए प्रति काकर प्रति भगवान के प्रति हे भगवान आपे स्वामी आपे संसार के स्वामी के झटपट प्रेम करे। हाँ और बाद लपेटे लटपट प्रेम लपेटे प्रेम में लपेटे हुए वचन बोले इसको केवड़ जी महाराज तो दूसरा प्रेम अटपट प्रेम रावण के प्रेम है ना वो अटकर करा उटपुटांग ढंग में प्रेम करे कब मरे समय ऐसे आखिरी में जाने इसके वास्तव में ते भगवान असके के और रावण के प्रेम है भगवान के प्रति। ये प्रकार के 3 प्रकार के प्रेम बताते श्री रामचरितमानस में। औ केवट जी महाराज के वचन ल सुने हटपटा लटपटा भगवान राम मुस्कुरा है मुस्कुरा के एक कुति लखन ला देखा थे तो एक कुति माता जानकी मैया देखा थे और दोनों झल देख के मुस्कुरा ले भला कर लो बात ऐसे की है ना। अब वो का कथे भजन के बाद सुनबोन बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। मोहनी सूरत यारा नैना मानी हार हो आँखी की आंसुआ तुझ चरण पखारो हो माया के बादे मैं हरो हूँ आंसू माया बन पाओला दो तब मोर छाती का जुड़ा मोदे घरे राम जरूर आही जी मोदे घरे राम जरूर आही। जय हो। जब ले जाने तोर महिमा भजन करे दो जब ले जाने तोर महिमा भजन करे दो तोर डिहरी बजा के भजन कर दो तोर डिहरी बजा के भजन कर दो कब आवे तोर रास्ता लाल देखत रही तो कब आवे तोर रास्ता लाल देखत रही तो न पारा गलीमा खोजत रही तो न पारा गलीमा खोजते रही तो जय हो।
आंसू में अपन पाँव न धो तब मोर झंकी गान छुड़ाही मोर घर राम जरूर आही आही जी मोर घर राम जरूर आही मोर घर राम जरूर आही आही जी मोर घर राम जरूर आही आज गाही काली गाही आज गाही काली गाही फुट गरम न मोर जगाही मोर घर राम जरूर आही आही जी मोर घर राम जरूर आही मोर घर राम जरूर आही आही जी मोर घर राम जरूर आही मोर घर राम जरूर आही आही जी मोर घर राम जरूर आही बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय जय हो। बोले राजा रामचंद्र के जय हो। भगवान राम के मटला देख के मुस्कुराते थे, जानकी लक्ष्मण दोनों झल्ला देख के मुस्कुराते। औ अंत में केवट जी महाराज कदिस का कृपा सिंधु बोले मुस्काए सोई करु जय तव नाव न जाए बेगे आनु जल पाए पखारो होत विलंबो तराही पारो। भगवान राम केवट जी महाराज का हाथ के है केवट जी महाराज आप वही करो जेकर से आपके नाव भी मच जाए, है ना। अब हम जल्दी पार उतर जंजी ऊपर, है ना। अब जल्दी पानी लानो हमर के पाँव ला पखार के हिसकौन स्वयं भगवान राम का कतका सुघर ईश्वर केवट जी महाराज के मन और स्वभाव और समय का जिन केवट जी महाराज स्वयं भगवान कहा थे कि केवट जी जा गंगा नदी पानी ले लिया और पानी लान के हमारे पाँव ला पखार लेके इसको भगवान, है ना। तो पाँव ले पखार लेके इस भगवान तो इसने बिना कर्मक मिल के से जी कर्म प्रधान विश्व कर राखो जो जस करे तस फल चाखा। ये संसार थे कर्म प्रधान दाई हो जैसने कर्म करवे ना उसने फल पावे। तो केवट जी महाराज घलोक बने कर्म कर रही से कैसनो करके भगवान ला पा जाओगे ओकरो मन इच्छा रही सोकर कारण भगवान ला पैस दाई हो, है ना। आज के समय का है कर्म प्रधान है, इंसान जिसने कर्म करते उसने फल पाते। ता केवट जी महाराज भगवान ले गोहराए रही भगवान के सुनो करके समय जन्म में तुर पाँव ला पा जाते हो तुर पाँव के धुर्रल पा जाते हो कि है ना। काकर घरे भगवान जाते जी अभी समय में कहाँ जाइए, है ना। भगवान अभी कलयुग में कहाँ भगवान निवास करते है कथों का। तो कलयुग के समय भगवान उहिचे निवास करते जेकर घर के द्वारी सुबह 6 बजे बहरा जाते दाई हो ओकर घर भगवान निवास करते। अब भगवान कहाँ निवास करते जैन मन हा भगवान ला पाए के खातिर संध्या बिहन्या ध्यान लगाते वहाँ भगवान निवास करते, है ना। तो भगवान के निवास स्थान बड़ा दुर्लभ है जी। तो भगवान ला पाए खातिर परिश्रम करे लगते तपस्या करे लगते, है ना। चलाओ आप हमारे श्यान बंसी धीवर जी आपके तरफ में सादर सादर 21 रुपये अर्पण करो प्रभु राम जी के पावन चरण काल में। बोलो इसके जीवन भक्ति की जय। तब भगवान ऊंचे निवास करते चाहो कर निवास के लिए स्थान है ना। आज के समय में सबको जन भगवान ला पापो कहते लेकिन भगवान ला कोनो नहीं पात काबर। भगवान स्वयं कहे जी मोहे छल कपट छिद्र न भाव के भगवान सिर्फ प्रेम के प्यासा है ना। प्रेम पूर्वक अगर भगवान ला जल भी चढ़ा देवे ना वही प्रसन्न हो जाते भगवान है। तो वो भगवान लाते दिखावा करके अगर प्राप्त करूँ कबे ना वो भगवान करते कतको जोड़ी जोड़ी नरियर चढ़ा कतको करते कुछ कर दिखावा कर लेकिन भगवान ला कहा प्रसन्न है तो दिखावा प्रसन्न नहीं हो। भगवान कर अगर जात हो ना कहूँ भी जात हो तो कैसे जा स्वच्छ मन और निर्मल मन से जा भगवान लगर पाना है ना। तो भगवान ला पाए तो एक उपाय है जी प्रेम वही की प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान ना टलते देखा। ओ हरे भगवान जी, है ना। अब ईशन कृपा सिंधु परमात्मा प्रभु राम जी आज कृपा करे केवट जी महाराज के ऊपर। अब केवट जी महाराज ने कहा क्या है केवट जी जाओ गंगा नदी में जाके जल लेके आओ मोर चरण लपखार लोगे कि स्वयं भगवान आज्ञा दे है। और भगवान के आज्ञा लपा के सिरोधार्य करके केवट जी महाराज हाँका प्रदेश पूरा गांव भर में कथेगा
पूरा गांव भर वो दिन छुट्टी रहा है, कोनो काम बुतम नहीं गए रहा है। काबर केवट जी महाराज सब झल बता रहा है, अगर कोनो तरना है, कोनो ले बैतरनी ले पार लगाना है, संसार रूपी भवसागर ले पार जाना है, तो सिर्फ एक ठन उपाय है, भगवान के चरणामृत लेना है। भगवान के अगर चरणामृत लेना है तो कोई लाज काम बुतम नहीं जाना है कि केवट जी महाराज हो दिले हाका परवार इस पूरा गाँव में, पूरा गाँव भर में छुट्टी का ऐलान हो गई, निषाद राज पूरा हाका परवार आज गाँव में कोनो काम बुतम नहीं जाना है। काबर निषाद केवट राजघर दावत है, सब झल पियल जाना है काला पानी ला, केवट जी घर सबो झल पियल जाना है जी, पानी चरणामृत ला तक कोनो काम आए मान जाना है। और जे मन गए ते मन चुके हो है ना, तो चुकना कौन पसंद करे दादा, वहां स्वयं परमात्मा है, साक्षात भगवान। तब भगवान वह दर्शन दे है, भगवान स्वयं जगह पद के चरण कमल यहाँ पढ़े रज पढ़े है, धुर्रा पढ़े है ना। तो आजकल काबर भगवान के चरण है ना, चरण चरण से ही का मिलते आदमी ला आचरण मिलते हैं। तो काकरो चरण ला छुपे तब आचरण मिले, अभी परिवेश से चरण ला कहा छुअत माड़िल छुआ तो माड़िल छुप पाँव पर देते, तो चरण ला छुबे तब बने आचरण मिले है, और चरण नहीं छुबे ता है ना। पहली चरण ला छुए तो चरण ला छुए तो आचरण मिले, और चरण ला जेकर घर नहीं छुए तो कैसे करे, वो आदमी जेकर घर में कहते कर घर में गोड़ लत हो जाए, तन ओकर गोड़ के धुर्रा ओकर घर पड़ जाए, तन ओकर घर है का हो जाए, मने हो जाएगा, धन धन संपन्न हो जाए है ना। अब अभी गोड़ों नहीं धोआवे ना चरणों नहीं छुआए तो कति के लिए आचरण मिले जी। मैं पूछता वाला एक तो चरण ला छू ले, चरण नहीं छूना छुआ था तो गोड़ ला कम से कम धोवा ले, तो घर के दरोठी में आए थे है ना। दोनों में से एक था काम कर तब बने आचरण मिली, और दोनों नहीं हुआ थे तो कैसे आचरण मिली ही कथ होगा है ना। आज के परिवेश में हमारे युवा साथी मन ला देखा अगर जिया भी जाते कोनो आज सगा सोदर तो सीधा इसे मारिल छुक छाती में टका दे, तो माथा में नहीं लेगा थे, तो माथा में नहीं लेगा तो कति के आशीर्वाद मिल जी। वही चरण के खातिर तो भगवान के चरण चला पाए बर तो देखना निषाद राजत का उपाय लगाया है केवट जी, कैसरो करके तो चरण चला पा जाते हैं भगवान। इससे के भगवान शंकर घलोक भगवान राम के चरण चला भजे है, जतका देवी देवता सब के सब भगवान के चरण चल के पूजा करे जी। तो चरणेज की काबर पूजा करेगा होगा अवंत चीज के नहीं कर लेती जी, तो चरणेज की पूजा करे भगवान के चरण लगे कैसनो भी करके पा जाते हैं। जब ओकर चरण के धुरल पाबो तो हमन तरंत होबो, हमन का होबो हमून भवसागर ले पार जबो भगवान है ना। हमू ला कैसनो करके तोर चरण के धुर्रा चाहिए के कैसनो भी हो जाए, चरणेज के पूजा होते था हो संसार में है नहीं, भगवान की पूजा होते था सर्वप्रथम कर चरण कैसे धूप दिखावे ना तब भगवान आशीर्वाद देते, तभी चरण ला धोए के प्रयास करत थे केवट जी महाराज। और सुगर काला न थे तो एक कठौता, वो समय ऐसे कठौता नहीं आएगा, अभी पहली बासी खा तेल बटलो ही कहते, बड़े जन पहली बटलो ही आए, तो वो समय कठौता का है बोला है ना। तो बड़े जन बटकी लानी से, एक बटकी पानी भर के लानी से कहाँ गंगा नदी ले, तो एक बटकी पानी कहाँ पूरेगा, पूरा गांव भर ला बांटना है श्रृंगवेरपुर ला, तो श्रृंगवेरपुर ला बांटना है तो कहाँ पूरा है, हाथी के पेट सोहारी में भरी के इसने गढ़न हो गई है ना। तो वहाँ पूरा सबो गांव भर ला बांटा, तो एक बटकी पानी कहाँ हुई, तो पूरा गंगा नदी आधा आदमी पानी डोह रही रहा है, पानी डोहारा रहे कहा है, अब आधा आदमी धोए में लगे रहा है। केवट जी महाराज धोए सब झलपियावा जे तू मन पियाओ के तो सब झलपियावा थे। केवट जी महाराज बाबा जी महाराज लिखना पड़ेगा कहा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भाव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जय हे जगो किया तेहु पागु थोरा। केवट जी महाराज कहते कि हे प्रभु मात्र तो सुमरन करेले, मात्र तो स्मरण करेले आदमी भवसागर ले पार हो जाते। आज ईशन परमात्मा मोल दर्शन दे कि केवट जी महाराज निहोरा करत थे, बोला देखा थे वह मन मन मुस्कात है वह केवट जी महाराज, अब भगवान के महिमा के गान करत है। अब आओ क्या करते भजन के बाद सुने के प्रयास करन। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। हे दरस
केवट जी महाराज भगवान राम के पांव ला धोए बर तैयार हो गए। स्वयं साक्षात संसार के स्वामी जगदीश्वर भगवान आज जे जगत ल स्वयं पार लगाते, आज वो खुद पार होए बर कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? गंगा नदी किनारे। जे पूरा संसार ला पार लगाते, जे पूरा बैतरनी पार लगाते, आज वो भगवान गंगा नदी पार नहीं हो सकत जी, है ना। आज जो खड़े हैं गंगा नदी किनारे की मूल पार लगा दे के केवट जी महाराज के इंतजार करते हैं। अगर वो स्वयं चाहती तो गंगा नदी पार हो सकत रही जी, इसने, है ना, अपन माया से शक्ति से। लेकिन नहीं, भगवान है नर लीला करत गा। का लीला करत है? नर लीला। तो नर लीला में सबो प्रकार के भूमिका अदा करना है भगवान ला, एकर खातिर भगवान इंतजार करत है। असल संसार के स्वामी कहे जाते, जगदीश्वर कहे जाते, जेकर इच्छा के बिना एक पत्ता घलोक नहीं डोले थे। ऐसा परमात्मा आज, है ना, गंगा नदी किनारे में बैठे हैं। केवट जी महाराज ने कहा थे कि केवट जी महाराज मोला पार लगा देगी के। एक समय केवट जी महाराज बोलत के कह दे कि भगवान अगर ते मोल पानी धोआ कहा थस ना तो जा एक कनिक दूरिया जाबे, संझा होवन दे तहन जाबे। काबर संझा होवन दे के हिच काबर अभी दिन है, तो दिन में सब कोई देख डर ही कदी कर ले नहाते तेला। तो संझा होवन दे ताने कनिक दूरिया जाबे, माड़ियत का पानी महाराज, अब माड़ियत का पानी तुम मरेगा नहा जाओ, तीनों जन मूर्ति बन ऐसे के, है ना। आज खुद बता दीजिए केवट जी महाराज, तब बोलो भगवान पार भी हो इसका, है ना। समय सब क्या आते हो भगवान आज जे दूसरा पार लगाते थे खुद पार होए बर खड़े है नहीं। काबर कभी धूप तो कभी छाँव, है ना। धूप है तब है छाँव है, दिन है तब रात है, सुख है तब दुख है, और दुख है तब सुख है। और दोनों अगर मिल जाए बराबर कभी तब बराबर नहीं मिलता है। हाँ, दोनों समतल बराबर संसार में। वो इंसान है पहले दुख पाते ओकर बाद सुख पाते, है ना। पहले तभी घाम में हम तक घाम के बाद छाँव में जाबो, और भगवान ने दई हो परमात्मा। काबर जन भगवान ला सुबह कन हो सुबह का बनर राजा बनना रही जी, तो राजा बनरी जैन परमात्मा न सुबह होते 7 राजा बनरी साजो भगवान लगा हो गए। 14 वर्ष के वनवास हो गए, जंगल हो गए, कम बड़ी बात है ना। का भगवान की किस्मत अधिक खराब ऋषि जी, भगवान स्वयं, है ना। कोनो कोनो पूछिन कहते भगवान कैसे जीते, तो भगवान होता परमात्मा होता तो तोलत राजा बन रहे थे, काबर जंगल जंगल घूमा था किस भगवान। तब भगवान कहे लगे जाए हो कि मैं जंगल लेकर खातिर राह में जन्म हो है मोर को दिखावर। गौ देवता पृथ्वी ये संसार में ऋषि मुनि तपस्वी सब जन के उद्धार कर खातिर मोर जन्म ले संत समाज, ओकर खातिर आज मैं जंगल में घूमत हो। काबर जंगल में घरोक मोर अनन्य भक्त है ना। सिर पर रावण ला मारे बर भगवान है बनवासनिया है दाई हो। जंगल में घलोक भगवान राम के अनन्य भक्त है। वो एक जन याद करा वो दाई ला, कौन दाई? माता सबरी दाई जे भगवान राम के निहोरा करा थे, भगवान राम के इंतजार करा थे। कतेक दिन ले तक कोनो कोनो के 27,000 साल तक ले, कोनो के 30,000, कोनो 33,000, लेकिन होते दिन बसर ले माता सबरी इंतजार करत भगवान राम के। तो सबरी के खातिर भगवान राम कहाँ निकलत है, तो वनवास निकलत है। के कई मंत्रा तो सिर्फ एक बहाना है, कि कई मंत्र सिर्फ एक बहाना है। भगवान राम ला तो तारे पर जंगल जाना है ना। भगवान राम तारे पर जात अपन भक्त मला तारे पर जातेगा। काबर भगवान अगर चाहती से अगर रावण मारना है तो रावण ला तिसने मार सकत रही जी, घरेल मार सकत रही। घर ले निकालतीस बाण और टीप देतीस, रावण के खल्लास मर जातीस। काबर रावण ला ते गाँव मार रहे भगवान का। बचपन में जब भगवान राम छोटे सुम्र 6 बछर के रहीस कहते रावण बड़े जान हे, अरे वैद बड़े जान हे, ज्ञानी तपस्वी मुनि, है ना। सब प्रकार के विद्या अर्जित थे रावण जगर। तो रावण अपन मायावी शक्ति से देखिस कौन मोल मारे तो नान जो लइका मारी कि देखिस रावण हता नान जो लइका जेने तरियम नहात रहीस भगवान राम उन्हें तरियम चल दिस कौन? रावण। तो रावण कैसे बन के गिरीस? मगरमच्छ बन के गिरीस कथे रावण ला। तो मगरमच्छ बन के गए रावण हाउ जाग भगवान राम के गोड़ धर ली। तो गोड़ धरी तो उहल भगवान राम ऐसे धर के फेंकी सीधा लंका गिस कथे जी। और लंका गिस तो सीधा रावण हमारा गिरीस कहते। तो मरे नहीं सुही दिन सुसैन बाद रावण के नाभि में का डालिस? अमृत डालिस। वही दिन लोग नाभि में अमृत रहीस, है ना। तब वही दिन रावण ला चिताई सुसैन में दयस रावण जेल लइका तो अभी मारे ना वो लइका करते औ कब घूमत जाबे, अगर जाबे तो सोच ले तो प्राण नहीं बचा के हिस। ये बात अभी भी रावण और गांठ बांध के धरी सुकर सामने नहीं जात रही से, है ना। तो भगवान की लीला गा, भगवान की लीला अपरंपार है। उगरी बोला कथे लीलाधारी कैसे लीला रचाए कौन समझ नहीं पाए। भगवान नर लीला करत तो कर लीला कोई नहीं जानेगा।
है ना। कोनो कोनो के स्त्री माता सीता जब हरण हुई तो भगवान बिकट रोए कथे, है ना। स्वयं सती मैया संदेह हो गई जी, कैसे भगवान कथा परमात्मा, कैसे भगवान कथा स्वामी, ओतर करह लिखा बरोबर बड़र करह रोवा थे भाई, है बोलते भगवान कथा और भगवान तर वही कर रहे, ओकर घर वाली चोरी हो गई, रही का बता दो भगवान के है। तो भगवान ने तो पता लगा ली जिसकी ओकर घर वाले कौन चोरा है कौन ले गए, बहुत बिकट रोवा थे, रुख रही पूछते भगवान कथा स्वामी की माता सती संदेह हो गए। ते भगवान के लीला दाई होला कोनो समझ नहीं पाए, हमार के लीला सब समझ देते, हमरो के लीला होते, हमार के कब होते जब नवरात्रि आते तब हमार के लीला चालू होते, बोला रामलीला कहते, अब भगवान की लीला नर लीला कहते दाई हो, है ना। तो ओकर लीला हमार लीला बस अत के अंतर है दाई हो, हमार के लीला कोई नहीं समझे, वो हमार के लीला सब समझ देते, अब भगवान की लीला कौन हो नहीं जाना है, वही ला भगवान के आनंद अथा कोटि ब्रह्मांड नायक परियादा पुरुषोत्तम राम के जाते दाई हो, जे भगवान की लीला कौन हो नहीं जान सके दाई हो, है ना। आवाज सन हो भगवान का करत है, नर लीला करत है, और जे जगह में वाला खड़ा नहीं होना चाहिए जगह में खड़ा है भाई, और रद्दा ला देखा थे भाई कि कतका बेर के वर्ड हमार गोल्ड धोवे थे, कतका बेर हमला नहकावा के और भगवान के दाई हो, भगवान की लीला है ना। कावर याद करन समझ जब लइका मन नान रहते, लइका मन नान रहते बिकट पदवत रहते जी, तक नान लइकान बिकट नहीं पद होते जी, मम्मी मम्मी ऐसे के दाई दाई दादा दादा के त लइका वाला कतको चुप करा ले, चुप होबे नहीं करे, लइका वाला चुप ना रहे ऐसे के चुप होबे नहीं करे, तो लइका कैसे चुप होते हैं, लइका लोग कर दाई दादा मन चुप कराते, ले दे चुप कराते है ना, और चुप नहीं करा सके थे दाई दादा मन धर बेटा मोबाइल के मोबाइल ने धरा देते, तो लइका संस्कारवान है कि नहीं हो, तलैकल संस्कारवान और गुणवान बनाना है ना, तलैकल राम से जोड़न दाई हो, रामायण से जोड़न, मोबाइल से नहीं जोड़न वो, है ना। तब लइका जाके संस्कारी होई, और जेल लइका संस्कारी होते ते मन दाई दादा का नाम लगा है जी, वही श्यान मन पहले नहीं कहेगा जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैर पा, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, है ना। जैसने आदमी घर रही वैसने ओकर खैर पा रही, दरवाजा रही राजा रहे, और जैसने ओकर दाई दादा रही तैसने लइका रही। कावर कोनो भी पूछत कैसे के थे काकर बेटा रे, तो फलाना का है ना, काकर बाबू की थोड़ी पूछते नहीं पूछे ना, एक काकर बेटा के पूछते अक्सर पूछते, अब घरों देखी तक कोई पूछी काकर घरे रे बने दिखा तो ऐसे के, तो ओकरे से थी होशियार मन कहते बने कहे का कभू ब्यार धनी के होशियार मन, होशियार मन की गोठ पहली जचे, है ना। खाओ इतना कि थको मत, खाओ इतना कि छको मत, और बोलो इतना कि थको मत, है ना। होशियार मन के कहावत होशियार मन की गोठ दाई हो। हवाओ सुखर भजन, और भजन के बाद भगवान राम ला सुखर पाँव लधो भगवान के तान पार लगाबोन, बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। ये कान्हा कमर मतुर कर धन आओ पाँव मसाटी तो मोहनी सुरतिया मन पावे कान्हा मो। मोहनी सुरतिया मन भावे कान्हा कमर मधुर मोहनी सुरतिया मन भावे कान्हा।
जय हो। जमुना के तीरे बंसी बजाए ना, हाय रे हाय रे बंसी बजाए ना, हाय रे हाय रे बंसी बजाए ना, बंसी की धुन माते गई गाने गाना, मोरा सताए ना, हाय रे हाय रे मोरा सताए ना, हाय रे मोरा सताया, ये गाना गाजा तू डरे ना, कानी डरे ना, चाल गरिया तो कमर मधुर कर आओ मसाटी तो, मोहनी सुरतिया मन पावे गाना मोर, कमर मधुर कर आओ मसाटी तो, मोहनी सुरतिया मन पावे गाना मोर। जय हो। बंसी बजाएना, ये गाना गाजा तू डरेना, कानी डरेना, चांद गरिया तो कमर बदुर कर आओ मसाटी तो, मोहनी सुरतिया मन पावे गाना मोर, कमर बदुर कर आओ मसाटी तो, मोहनी सुरतिया मन पावे गाना मोर, ये गाना गाजा तू डरेना, कानी डरेना, चांद गरिया तो कमर बदुर कर आओ मसाटी तो, मोहनी सुरतिया मन पावे गाना मोर, कमर बदुर कर आओ मसाटी तो, मोहनी सुरतिया मन पावे गाना मोर, कमर बदुर कर आओ मसाटी तो, मोहनी सुरतिया मन पावे गाना मोर। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। बोल श्यावर रामचंद्र के जय हो। कंवर जी महाराज भगवान राम के पांव पखारी बर तैयार है। यदि गंगा माता है दे समक्ष बैठे रहे, समक्ष देखत रहे गंगा मैया स्वयं साक्षात त्रिमूर्ति दय हो। माता गंगल घलो का असमंजस होगी कि कैसे भगवान हजे संसार ला पार लगाते थे, आज स्वयं संसार के पार लगाने वाला मालिक आज खड़ा हो गए है। कहाँ केवट जी महाराज करा। जब माता गंगा मैया भगवान राम के पद कमल को नखला देखिस ना, तो कति नखला देखिस, जे नखले स्वयं गंगा मैया उत्पत्ति हो है, वो नखला देखिस तब माता ला यकीन हो गए कि ही मोर प्रभु ही मोर परमात्मा है। जेकर से मोर उत्पत्ति होगी माता गंगा मैया लो अनुभव हो गए। वो अनुभव हो के बाद गंगा मैया घर लोग प्रणाम करत के प्रभु आप धन्य हो स्वामी है, आप कृतार्थ हो परमात्मा जिन अपन भक्त के खातिर रहते एक बेल ले रुके होगा, है ना। लेकिन आज के समय में इंसान कहाँ रुकना पसंद करते जी। आदमी हमेशा कहते थे कि मोर का टाइम नहीं, मोर का समय नहीं के
है ना। आज के इंसान कर काकरो कर समय नहीं है ना। चलना चाहिए रामायण सुनल जाबो किस छोड़ ना कहा रामायण में लगे है ना। लेकिन आदमी कर अभी के समय में कहा नहीं है, समय नहीं है। अब समय सब करे लेकिन ओकर सदुपयोग करे नहीं जाना आदमी है। सूत करे जाए, बैठ करे जाए, है एते उते घूम करे जाए, तरिया पार में बैठ करे जाए। लेकिन एक रामायण हो चल तो आओ के नहीं आवे है नहीं। हम तो आहते पंडाल देखे तो समझ के नत के जना ही गाँव के है नहीं। अतेक बड़ गाँव का हाथ लगाए तुलसी 12 डेरा नाम से चलते है। नान गाँव में कल बड़े बड़े पंडाल था। पंडाल कब लगे आदमी ही तब लगे। पहले समझ गई सुई प्रमोद भैया यहाँ तो आवा ही नहीं रहे, काला लगा हूँ बड़े जन कम लगवा कम बजट ऐसे भी है ना। तो आदमी अभी के समय में काकरो कर समय नहीं था है ना। अब जेके जेने आदमी कर समय नहीं ओकरे जिंदगी व्यर्थ है बहु। और जेकर कर समय है ना ओकरे आदमी वही आदमी बने है ना। और समय चलिए कहा तक कैसे कर पे जी मर जब ओकर पाछू पाछू रहेंगे। चल घूम के आबो समय चलिए, चल ना बैठबो समय चलिए, तो समय चलिए पत्थर पर जत तहु खत्म हो जाए समय नहीं। तो बोल शंकर भगवान की जय। लेकिन भगवान राम ला देखन दई हो। भगवान राम अतका भी इंतजार करे है। वो स्वयं परमात्मा हो के भी है ना। अगर भगवान चाहते तो केवट लगा देते, केवट में भगवान हराओ ये धरती लोक में अवतार ले हो केवट बोल चल इसने जल्दी पार लगाओ को कोई पावा तो जरूरत नहीं चल ऐसे कहते है ना। संसार के राजा नहीं भगवान है नहीं। अभी नानचुत पंच बनते थे कर अकड़ ला देख पे पंच के अकड़ भी कर रहे थे है नहीं। हमें पंच हो रहे ऐसे कहते पंच बने हैं बोरिंग ला नहीं बनवा सकता हूँ आदमी पंच बना है ना। ऐसे ही सब आदमी जी अब वो स्वयं राजा बनने वाला रही जी भगवान हते कर गुण न देखन जी नौकर से कुछ सीखन। श्री रामचरित मानस में का सिखाते आदमी कैसे जीना चाहिए, आदमी कैसे रहना चाहिए। हमारा रामायण सिखाते है ना। रामायण पढ़वे रामायण सुन में तब जानबे का कि आदमी कैसे रहना चाहिए है ना। नहीं तो राजा बन गए तो राजा भारी महाराज अच्छा है नहीं। अभी समय अभी जरा उसने हो गए दाई वो आदमी अपन आप बिकट बड़े हीरो समझ लेते एक कनिक पास पद में ऊपर होवन दे है ना। सरपंच बन गए तो कोई कलेक्टर ले अपन कम नहीं समझे। पूरा गाँव मोरे का थे गाँव बेच के खाते थे इसने आदमी तो सरपंच बना था है ना। तब भगवान के देखन कतका का संयम सिलदर ऐसे भगवान है नहीं। कतका बेल इंतजार करे भगवान हम इंतजार करे बाद वापस जी महाराज लिखिन काम अति आनंदे उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा बरस सुमन सुर सकल सियाही एह सम पुण्य पुंज को नाहे। केवट जी महाराज अत्यंत आनंद हो गए। बाबू कब आनंद हो जब भगवान के ऊपर पाँव लछुई भगवान के कोमल कोमल पाँव दाई हो। हाँ एकदम मखमल के समान लगे कहते वो एकदम गुत्तुर गुत्तुर भगवान के पाँव ला वो पाँव ला जब केवट जी महाराज छुई से केवट जी महाराज होकर पाँव ला धोई भगवान के है ना। भगवान के पाँव ला धोई से पाँव ला धोई के बाद केवट अपन आप ला धन्य महसूस करे है ना। केवट जी महाराज रतल देखत रहे कहते वो कभू तो तय हया तेरा चरण लतोर धोते गा गंगा जल के पानी मरामा परिवार लमय तारते गा कभू तो तय हया तेरा माँ तीनों मूर्ति संग मगा आए बड़े बछर मरामा जंगल जाए बरना मिले है 14 बरस के तोला जाबे बनवासे ना। ऐसा बेरा में केवट भगवान राम के पाँव ला पखारा थे। एक तरफ ले दुखी घलो के केवट जी महाराज अब एक तरफ ले सुख पूर्वक भगवान के पाँव ला आनंद पूर्वक पखारा थे भाई। अब एक खुदी जब पाँव ला पखारा रहे ना तो केवट जी महाराज के आंख ले आंसू निकला रहा था हो आंख ले आंसू धारा निकला थे भाई। अब केवट जी महाराज रोवत रोवत भगवान के पाँव ला पखारा थे भाई। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। केवट भक्ति वो भगवान केवट रूपे भक्ते भगवान के भक्ति लपा के भगवान के चरणामृत लपैस और चरणामृत लपा के अपन जीवन ला धन्य करा थे। ओ केवट गा बनना है तो केवट जी से बन है ना। केवट एक नाव चलाने हो के भी भगवान लपा गए। आज महलों में रहने वाला इंसान भगवान लपाते नहीं पावे हो। महल में भले है लेकिन महल में रहते करके दिल कहाँ पड़े रहते जी
घर में रहते, गांव में रहते, देखकर के दिल बड़े रहते, है ना। गांव का आदमी जानते हैं समर्पण और त्याग लो, शहर के आदमी वाला जान ही के पे नहीं जाने। अभी चल ना शहर में जाबे काकरो घर एक लोटा पानी मांग पे, पानी दे प्यास लगत है गर्मी के दिन में, है ना, नहीं है चल जाए सके। अब गांव में अभी काकरो घर पानी मांग के देखना एक लोटा का भैया आप बैठ के पिए ऐसे कहीं बैठा थे। हे हरेगा गाँव और तो गाँव में रहने वाला केवट जी महाराज भगवान लपैस दे हो और भगवान लपा के अपन जीवन ला धन्य महसूस करे। ओ केवट जी महाराज तो बनना है तो केवट जी से पात्र बनन, केवट जी से स्वभाव रहे आदमी के, तब कहीं जाके भगवान के पांव ला पखार सकतेगा। अगर मन में अहंकार है, छल है, कपट है, द्वेष है, काकरो प्रति बुरा भावना है तो भगवान के पांव ला नहीं पखार सकस। केवट जी महाराज निर्मल भाव से, निर्मल मन से भगवान के पांव ला पखारे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। वाओ हमार विगीत संगीत अगली प्रस्तुति आप जम्मू धन के बीच करन और बोला था समय हो गए का भैया, नहीं होए तो बताओ और लेख बोल हो गए एक भजन। हाँ चल लीजिएगा एक भजन, अंतिम भजन आप प्रस्तुत कीजिएगा। हाँ। तत्पश्चात आगामी मंडली को हम यहाँ मंच पे उपस्थित होने हेतु सूचित करेंगे। एक अंतिम भजन आपके द्वारा। चलाओ आप हो स्वर्गीय श्रीमती सुशीला धीवर की स्मृति में सादर पति हीरालाल धीवर जी 11 रुपया सादर, मेषराम धीवर, प्रीति धीवर, सबो जन की तरफ से सादर सादर 51 रुपये दान अर्पण करी प्रभु राम जी के पावन चरण कल में। बोल उसके जीवन भक्ति की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हे ला 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 la 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 la
बोले श्यावर राम पुरुषोत्त हनुमान की जय। सभा बिच तुलसीदास महाराज की जय। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड सर्व
शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, वो अंगना पधारो श्री गणेश जी। अहो अंगना पधारो श्री गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश, अहो अंगना पधारो श्री गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश, अंगना पधारो श्री गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश, अहो अंगना पधारो श्री गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश। प्रथमे तुमको जो भी जावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। प्रथमे तुमको जो भी जावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश, अंगना पधारो श्री गणेश जी, अहो अंगना पधारो श्री गणेश।
योगराज रामचंद्र महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मौसम पतित पतंग की तुम पतरा खहु राम तुम पतरा खहु राम सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय प्रेम से बोली दे संत समाज की जय। मानस प्रेमी सज्जन हो, आज प्रभु मंच में आसीन ममतामयी वात्सल्य महातारी मन के चरण कमल में पिता तुल्य भ्राता तुल्य इस संत समाज में बैठे बुजुर्ग सियान मन के चरण कमल में आओ यहाँ बाल गोपाल छोटे छोटे लोग लइका जिन भगवान के चरण कथा सुने पर माँ पापा के संग में आए हैं वो भविष्य के ज्योति बाल गोपाल के चरण कमल में और साथ ही साथ हमर ये आवाज ला मधुर बना करके सब जन श्रोता के श्रवण पट तक पहुंचाए में जो सहयोग करते वो ध्वनि प्रसारक यंत्र के ऑपरेटर महोदय जी ला यहाँ अवैया गवैया बजैया सुनैया सबके लिए प्रशंसा के दार भात परसैया आदरणीय संचालक महोदय जी ला और साथ ही साथ ये कार्यक्रम ला अपन YouTube के माध्यम से जगह जगह प्रसारण करे माँ जिन सहयोग प्रदान करत है यूट्यूबर साहब जी ला इस सब के श्री चरण कमर में मोर रघुराई मानस परिवार ग्राम बड़गांव की ओर से छोटे छोटे लड़का की ओर से सादर आपके चरण कमल में प्रणाम समर्पित है, स्वीकार करो। श्रोता बंधु, भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा अपार अति अपार भगवान की कथा अपार है। अपार कथा ला कोनो पार पालू कही तो वो होकर अभिमान अहंकार के भाव आ जाए एकर कोनो पार नहीं पा सके। आप सब जानत हो कब से जब रामचरितमानस के रचना हो है तब से आज तक कहत है सुनत है लेकिन मन काकरो नहीं भरत है और जेकर मन भर गए वो कथा के रस नहीं जान सके। जेकर मन भर गए कथा सुनत सुनत उहिच उहिच ला सुनथन गा हर साल
अड़बड़ अड़बड़ दुहे लाते फिर उसके ले बताते रामचरितमानस ऐसे कहीं समझ गए ना तो ओकर मन भर के तो वो रस नहीं जाने दाई रस कहाँ मिलते हकीकत में आज तक बड़े बड़े वक्ता हुई बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुई चे रामचरितमानस के व्याख्यान नहीं करे पैसे मैं अबोध लइका आपे मन की उंगली धर के चलत हूँ कथा ला पूर्णता नहीं कर पाऊँ लेकिन मति अनुसार गोस्वामी जी की है ना मति अनुसार राम गुण गाऊं जिन लिखने वाले थे मति अनुसार के हिदाई मैं तो पढ़े गलत नहीं सका वो मति अनुसार कहूं। आज हमारा कथा प्रसंग मिले है भाई अरण्य कांड के 16 क्रमांक पहली ये एक बात है 16 क्रमांक में उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। बड़ा मार्मिक यहाँ चारों पद है ना बहुत मार्मिक हावे आप समझ हुए ना? तो आज आप राम कथा सुना था ना और राम कथा ये मानस रामचरित मानस है और मानस से हमला काम मिलते हमर जिन मन में कोई प्रकार के दाग है कोई प्रकार के विकार है एला हम कैसे पहचानन तो ये रामचरित मानस में आबो तब पहचान। शरीर में दाग है शरीर में कोई प्रकार के विकार है चेहरा देखना है तो कहाँ पहचान मिलते दर्पण के पास में जाबो तब मिलते। ये दोनों दर्पण है एक कांच के दर्पण है ये मानस दर्पण है। हाँ सूत उठ के खड़ा हो जो कांच के दर्पण के आगू में तानो दर्पण हगोठिया ही अरे टिकली है तो टड़गा हो गए बैरी सोझिया लेना कौन की थे वो दर्पण की थे। वैसे ये रामचरित मानस में आ जा तब कही अरे पगला तोर हृदय में तो बहुत मैल बैठ गए रे धो लेना। तो ये मानस हेते ना हृदय में राम जगा थे महातारी हो और वो दर्पण हेते हृदय में काम जगा थे। ब्यूटी पार्लर को एकदम निकल के आए है उस सामने दर्पण में खड़ा हो गए छाती ठोक के कही वो महातारी है अरे मोर ले सुंदर कोनोच नहीं है ये गांव में। लेकिन जो रामचरित मानस के सामने में खड़ा हो जाए वो कही हाँ का कही मोर से अज्ञानी कोनोच नहीं है मैं परमात्मा के चरण कमल की सेवा और भक्तन की सेवा नहीं कर पाएंगे। वो अपन मन की निर्मलता देखी। तो ये मानस दर्पण में हृदय समर्थ है और कांच के दर्पण में काम उपस्थित है। एक समय ऐसी बात है ये मानस दर्पण निकली कहाँ से गा एक समय के बाद है यमराज के दूत बन दौड़त 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 जल्दी से यमराज जगह और जाके किथे महाराज हमारे यमलोक में जतका कैद खाना है जतका जेल खाना है सब में ताला लगा दे की यमराज की थे का अब कलयुग में पापी अधर्मी नहीं है का कलयुग में पापी अधर्मी नहीं है देवा बंद करे लगी हमारे जेल खाना कैद खाना ले कहीं यमराज के दूत मन की थे वहाँ अड़बड़ धर्मी है महाराज अड़बड़ पापी है लेकिन काय करबे एक जन देवलोक ले गंगा के है गंगा कोनो कोनो में स्नान करके तर जावत है और जिन स्नान नहीं करे सकत है तिल मरे बेरा गंगा जल पियावत है तहन तर जावत है हम मन कोनो लाने बढ़ जाता महाराज तब वहाँ शिव के गण मन विष्णु के पार्षद मन पहुंच जरी थे हमारे लिए आगू यह देख रहे कर हमारे ठठा है भागत भागत आवत हन कहीं यमराज का गुस्सा आगे गया गदा धर के लाल आखी करके चल दिस हरिद्वार के धरती में गीत संध्या के बेरा रहा है संतों उसके द्वार महात्मा मन गंगा की आरती करत रहा है। यमराज जाके खड़ा होके तनिया के गदा धरे लाल आंखी करे महात्मा मन गंगा के आरती करी अपन अपन घर चल दिन यमराज इतने खड़े चे गंगा मैया प्रकट हुई और आके की थे का भैया तोला मोर से कहीं काम रही से का कही यमराज की थे गंगा आजकल बहुत मनमारी चला थे तोर गंगा हाथ जोड़ के थे कहीं गलती हो गई भैया
यमराज की थे गलती नहीं ता तोर आदत हो गए है कि काय आदत हो गए है तारन की तो है पान परी तू अधीन अधिक उबारती हो। इस संसार में तो तारे तारे का आदत पड़ गए है गंगा। कौन है पापी है, कौन है अधर्मी है, कौन है पुण्यात्मा है, कौन है धर्मात्मा है, तेल देख तो लेते जिनल पावा था तिनल बस तारे जाता तारन की तो है पान परी तो अलीन अधिक उबारती हो। पापी सुराप पे करे के कृपा अमरेश की धाम पठावती हो। विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो। भोला के सिर पे बैठ गंगा तुम नाह की दंग मचावती हो। गंगा मैया की थे महाराज। ये दुनिया के पापी धर्मी मन कोनो गंगा में स्नान मत कर सके और कोनो नहाए मत सके, कोनो जलपान मत कर सके। एक रोकथाम करना तोरी ऐसे कि से जाग बैठ के भगवान शंकर के मूड़ी में, भगवान शंकर के मूड़ी में जाग बैठी तहन पार्वती देख डरी। ये कौन दुखाही माई लोगी ने वो मोर घर वाला के मूड़ी में आके बैठ गए। और सही बातें कोनो नारी है अपन पुरुष के ऊपर में दूसरी स्त्री के कब्जा हो जाए नहीं सह सके। माता पार्वती घला की सही को नचवो ते कैसे आके मोर घर वाला के मुड़ी में बैठ गए इस गंगा ला। गंगा की थे मैं तोरे बहनी ताऊ बहनी मैं तोरे बहनी आऊं। पार्वती की थे ते मोर बहनी होते तब मोर तीर में बैठते, मोर सन गोठियाते, मोर घर वाला की मुड़ी में बैठे तोर का काम। गंगा की थी दुनिया के पापी मन लातार था वो तेकर से भगवान शंकर हम अपन मुड़ी में जगह दे है कि माता पार्वती की थे ये गंगा अभिमान मत कर। ये संसार के पापी मन लातार था कही के ते संसार के पापी मन भला तारत होवे ओकर पाप ला भला धोवत होवे, लेकिन ओकर मन में जन कपट छल छुद्र भरे है ओलद हो ही नहीं सकत। गंगा एक बार मैं एक ठनऊ गंगा के धारा प्रवाहित करूं संसार में कहीं। तब भगवान भोलेनाथ जगह कही से पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। तब माता पार्वती पूछी महाराज बता देना राम कथा काए तेला। भगवान शंकर की थे अहो तहो अलगरहा चुआ पार्वती। अरे पूछे बर ही से तोर कल्याण बर नहीं पूछते वो आदमी अपन बर सोचते तते अपने बर सोचे रही और पूछे चाकर बर पूछे सकल लोक जग पावन गंगा। ये सकल लोग ला पावन करने वाला गंगा है तेला तय पूछे। माता पार्वती की हित तो बात है महाराज ते मोरे भर स्वामी होते तब मोरे भर पूछते तते कौन विश्वनाथ ममनाथ पुरारे और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये संसार जाना थे महाराज ते विश्वनाथ कही। अब ते विश्वनाथ तेकर स्थिति विश्व के कल्याण पर पूछे। भगवान राम है जब सेतु बांध करीस ना तब भगवान शंकर की उपासना करीस। करण चाहो मैं शंभु स्थापना है ना शंभु की स्थापना करी तब वो भगवान शंकर है काय की से नमामि विश्वस्य हितेरतंतम। भगवान राम घलक इस विश्व के हित बर सदा तैयार थे महाराज तेकर से मैं हम नमामि तो मैं मस्तक नमावत हूँ कि वही भगवान शंकर ला। तब भगवान शंकर कृपा करके रची महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। तब भगवान शंकर हम माता पार्वती ने ही कथल सुनाई संतो। हाँ और वही कथा ला आज गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज के बीच में रखी हमला कथा प्रसंग मिले है। हमारे भाग में अरण्य कांड के सोरठा क्रमांक पहली उमा राम गुण गूढ़ मुनि पंडित पा वही वीरती पा वही मोह विमूढ़ जे
हरि विमुख न धर्म रति। एकर भाव ये है कि हे पार्वती, ये संसार में राम के कथा है गुड़ है, और राम के कथा ल गुड़ ल कैसे होते तेल बतावत हाँ। और पंडित मुनि पावहि वृत्ति, पंडित मुनि मन का पाथे और का छोड़थे। पार्वती पावहि मोह विमूढ़, जेन हाँ विमूढ़ रहते तेन काय पाथे, हरि विमुख न धर्म रति। और जेन भगवान से विमुख हो जाते, धर्म से अलग हो जाते, ओला का मिलते। ये भावला गोस्वामी तुलसीदास जी की ही। लेकिन एक अंदर में बहुत गुड़ है। चलो गन्ना पहले पेड़ के रस ला आप मन के पास पहुंचा थन, फिर गुड़ के स्वाद आगे के चौपाई में एक भजन के बाद देथन। बोले से अब रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की
सहतर भक्ति की हवै रंगा रोहला मरु सहतर भक्ति की हवै रंगा तोला भरोसा हो तोला भरोसा हो तोला भरोसा मोर वारे आजा दया जरा राई आजा दया जरा राई आजा दया जरा बुराई हो आजा दया जरा बुराई आजा दया जरा बुराई हो आजा दया जरा बुराई आजा दया जरा बुराई हो आजा दया जरा बुल श्याम रामचंद्र की मानस प्रेमी संत समाज। पहली कांड प्रथम कांड बाल रसीला जन्म विवाह राम की लीला। पहली कांड है भगवान के जन्म विवाह के लीला में निकल गए। दूसरा द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशु पितु आज्ञा रघुवर बनवासु पिता के आज्ञा मान के बनवास निकले हैं। और आज अरण्य कांड बनवास गए हैं तब वन काला के थे अरण्य ला और अरण्य में आज वन में आज भगवान राम हावा है। तो भगवान शंकर के थे अब जंगल में पहुंच गए पार्वती मेरे प्रभु श्री राम जी है। पार्वती की थे लेन बता दे महाराज आगू के कथा ओ बता दे कहीं माता पार्वती ले भगवान शंकर की इस आगू के कथा ला बताबेच करूं लेकिन कथा कैसन होती तो एक बारे में पहले सुन ले लेकिन तोला आगू कथा बताबेच करूं लेकिन कथा के कहा महत्व है और कथा कैसन होते और कथा कैसन लागते और कौन कौन ला सुहाते कौन कौन ला नहीं सुहावे तो सुन ले वो तिहिज भर सुनबे तो का मतलब के पार्वती हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ के ले बता दे महाराज कहीं तब उमा राम गुण गूढ़े भगवान शंकर के थे उमा हे पार्वती भगवान के कथा कैसन है गूढ़ है गूढ़ समझे दाई हो गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे लिखे है भाई वो कथा लगूड़े कहा और गुड़ में चाटी झूमते कथम कोनो नहीं झूमत झूमत है वो अत्ते जन तुम्हारे गांव में आदमी है चल तो कथा सुन लेने कनिक हम मने कहते गुड़ चाट के जिनकी कोनो नहीं आए तो जेल है कथा के स्वाद ला जानते गुड़ के स्वाद ला जानते ओकर सुगंध ला पाते तेने चाटी जाते तीर में नहीं घर में कोनो जगह ते रख दे गुड़ ला हाँ सीका बांध के रख दे तब बहुत चाटी पहुंची जही ये बात ला आप सब जाना था चाटी कहाँ पहुंचते जहां गुड़ है शक्कर मीठा से वहां पहुंची जही कद को लुकाए रहते हैं लेकिन वो चाटी की आंखी कद का बड़ा तेरा समझता है नान चीन चाटी वो और कहाँ टांगे रही बेटे वो कैसे देख डरते हमारे घर एक दिन इसने नहीं बढ़िया सन पकवान बना के रखे रही वो 2-3 ठन टिफिन के बीच में रख दे रही से पानी में डुबा दे रही से है गर्मी के दिन है तो उतरे मत की के फोन करते खा ले बे में तो कन बाहर में हम की तो माहौल खोजन पहुंचाबे नहीं करे यहाँ बड़े बड़े आँखी तब होले लेकिन वो चाटी कैसे पहुंचा रही सो गुड़ ये सोचल लगे भगवान शंकर की थे उमा राम गुण गुड़ राम के गुण है गुड़े तो कैसन गुड़े जलते हैं गुड़ ला समझता नहीं साहब सन समाज गुड़ लाते हैं जानबूझ के खाबे तब कैसे लागी दाई मीठ लागी नहीं वो ये से नहीं दाई गुड़ ला जानबूझ के खाबे तो मीठ लागी नहीं मैं गुड़ खाता हूँ की के और कुरबान जान में खा डर बेता गा तब कैसे लागी दाई तब वो मीठे चलागी गुड़ ला जान बूझे खा तब वो मीठे चलागी अनजान में खाबे तब वो मीठे चलागी ये हाथ में खाबे तब वो मीठ लागी ये हाथ में खाबे तब वो मीठ लागी बिहनिया कन खाबे तब मीठ लागी रतिया कन खाबे तब मीठ लागी गुड़ के प्राकृतिक स्वभाव ही है वो मीठापन देना तो ये रामचरित मानस है जिन में डूब जाही होकर जिंदगी में मीठापन ही आई
जे नहीं डूब जही ओकरा जिंदगी में मीठा पाना ही, जे नहीं डूब ही तेने कर स्वादिल का जाने। हाँ, अब गुड़ के मिठास इसने होते। गोस्वामी जी एक जगह वो गुड़ के वर्णन करे है, का गुड़ के श्रोता भक्त ज्ञान निधि और कथा राम के गुड़ किमि सुम झोमय जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो ये गुड़ लग पकाए बर दूध होने की जरूरत पड़ते साहब। संत समाज ये गुड़ बनाए भर भी एक आदमी में नहीं बना, हाँ एक सामग्री में नहीं बना, बहुत तक मेहनत लागते। गो पहली गन्ना लगावे, तब पानी पलोबे, गन्ना बढ़िया उपज हो ही तानुल काटबे, चरखा में पेरबे, रस निकालबे, आगी मोला पकाबे, तब कहीं जाके गुड़ है बनी। अड़बड़ कर तपस्या करे के बाद में मिठास सही सदाई हो। हाँ ये वही गुड़ है, जल कतको दिन ले रख ले पुराना हो जी तब वो मिठाते चले। ये वही रामचरित मानस है और भगवान की कथा है का श्रोता भक्त ज्ञान निधि कथा राम के गुड़। तब कौन कौन ला मीठा थे ये बताओ। जिन ढंग से सुना थे तेल मीठा ही, और जिन सोच के बोला थे भगवान की कथा में रही तेल मीठा ही। अब मैं कहूं ये दे गुड़ माड़े हैगा, एक स्वाद ला बताओ के तो कौन जानी वो गुड़ कतका दिन क्या है, थोक बहुत फीक ज़्यादा मीठा है कि कम मीठा है कि वो पाउडर डाल दे है, का मिला दे है, इसने नहीं आते वो आजकल दुकान में। तो का स्वाद ला कैसे जानी, वो माढ़े भर रही था। रामचरित मानस के स्वाद ला कब जानते, जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों के मन मिल जाए, दोनों के मुखार बिन के आवाज और श्रवण पट के द्वार मिल जाए, तब एक स्वाद आता है ना। उमा राम गुण गुड़, तो राम के काय गुण है, ओकर गुण है गुण। तब ओकर गुण ल तड़बड़ कर देखे हनगा, कैसे कैसे देखे हो राम के गुण ल कैसन कैसन देखे हो, तेला भला बताओ। अब यहाँ गुण के मतलब आगे तो ओकर गुण ल गलत देखे हो। आप मन चित्र देखे हो भैया, चित्र भगवान मन के चित्र देखे होगा, देखे हो ना, एक से एक छपाई थे बढ़िया है नहीं। तुम देखे हो दाई भगवान के चित्र देखे हो ना, चित्र वो फोटो भगवान के चित्र देखे हो ना। और चरित्र ला, चित्र तो देखे हो और चरित्र ला वो कैसे भैया हो, चरित्र देखे हो। उधर ही था मन के जन्म नहीं हुई भैया, इसे कहा था का कैसे दाई उसने कहा था उधर ही हमर मन के जन्म नहीं हो रही के, वही चित्र में ही चरित्र छपा है। देखो ना कैसे भगवान हा छोटे से पलना महाभाई महतारी मन झुलावा थे, काकरो घर इसने फोटो। भगवान बनवास जाते, माता पार भगवान बनवास जाते तो सीता माता और छोटे भाई लक्ष्मण पाछू में इसे छपाए। देखो ना ये चरित्र है। भगवान के पांव ले छू के अहल्या हाथ जोड़ के प्रकट हुआ थे। ये सब चित्र में चरित्र ही भगवान के। तो चित्र के साथ भी चरित्र गलत खावे, लेकिन हम चित्र ला एकदम मेकअप करके बना लेते, लेकिन चरित्र ला यहू लेकिन बना लेते भैया, लेकिन कहाँ पावे नहीं बना पावा था। बनाना वही लहावा, यही गुण है, यही है गुण। गुण उमा राम गुण गुड़, गुण ही हरे। तब पहली गुण है सही रही, तब जीवन में मिठास आई, और तब राम कथा है गुड़ बनी, तब जीवन है गुड़ बनी। यही गुण है आई तब गुड़ बनी, बिना गुण आए गुड़ बनने वाला नहीं। और जेकर में गुण नहीं है ओकर जीवन ल गुड़ बन जाए, मिठास बन जाए, चार जनों को पास में बैठेगा सुनाई की बेत कहान बनी नहीं बना। तब माता पार्वती भगवान शंकर की उमा राम गुण गुड़, मुनि पंडित पावहि विरति। तब मुनि और पंडित कैसन विरक्त पाथे, एक भजन के बाद देखन। बोले से रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि अब दीदी मन से निवेदन चाहूँ सदर दोनों हाथ उठाए काली बजाए कृपा करो। गाना में दीजिएगा, अभी नहीं वो गाना में, ठीक है। जब ले सिया राम दीदी
के सुआ बोलेगा भैया जप ले हरि नाम। सबके मन लाभावे गाँव के मोरे मानस गंगा माए गाँव के मोरे मानस गंगा माए रामायण की गर्दन बोले सबके मन लाए रामायण की गर्दन बोले सबके मन लाए मन के कोले 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 मन के कोले बोला वो कैसे बढ़िया नहीं लागत का दीदी है। आज दूसरा दिन है तीसरा दिन है दूसरा दिन काली बस हो आओ अब ओखर बात काली तो ओखर बात तो मौका नहीं मिली तो निवेदन चाहो दीदी मन से सादर दोनों हाथ उठाऊ जेकर मन के दो हाथ सादर निवेदन ओकरे मन के काखरो नहीं काका हाँ हवे ऐसे और भैया मन तो दिखत नहीं है दोनों हाथ उठाओ दीदी और ताली बजाना है ना नीचे मत करो नीचे नहीं करना है नीचे करी सान लेका छोड़ लेका वाली छोड़ दे झूल जीत गए जेखर दुहासनी निवेदन चाहूँ आवो दोनों हाथ ऊपर करो बोल श्यावर रामचंद्र महाराज की और क्या बोलना है ताली बजा के साथ मन के कोले 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 मन के कोले बोले वो दिन कपले से अरा मन के सुआ बोले गंगा भैया जपले हरे रामा
तब होल नहीं बजाते मोरे चकन आवाज नहीं आवाज जी कितना पान बजावत हाँ इसे बजाना है ठीक है हाँ ताली बजा के तब बोला आवाज का में तो जोरदार बजाओ घाम है ठंडा लगेगी ठीक है हाँ ताली बजा के हाँ ऐसे और सत्य ज्ञानी करेगा गोहार अब काय किथे दी तोला गाड़ा गाड़ा कैसे किथे हाँ ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार ओ दुनिया के देवता नहीं दुनिया सबला से काटे दुनिया के देवता नहीं सबला से काटे सत्य ज्ञानी करेगा गोहार तोला गाड़ा तोला गाड़ा तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला जरा जरा ओ तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला जरा जरा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला जरा जरा जोहार प्रेम से बोला जरा रामचंद्र महाराज की भगवान शंकर की हिस उमा राम गुण गुण तो मानव जीवन में जेकर गुण उत्तम है ओकरे जीवन गुण हाँ मानव जीवन में जेकर गुण उत्तम है ओकरे जीवन है गुड़े जिन्हें वो नहीं रही संसार में तब वो लोग कर नाम अच्छा रही प्रेम से रही मिठास से ली यही जीवन है भगवान शंकर माता पार्वती की हिस्स और दूसरे हम क्या की हिस्स पंडित मुनि पावहि विरति तो ये गुड़ ला खाए के बाद में गुड़ ला चीखे के बाद में आदमी ला का होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए का ज्ञान होना चाहिए कि एक स्वाद कैसन है वो जिंदगी भर याद होना चाहिए यही प्रकार से उमा ये संसार में जैन ज्ञानी है जैन पंडित है राम नाम रूपी गुण ला अपन जीवन में धारण करते तेमन ला का प्राप्त होते विरक्त प्राप्त होते विरक्त के मतलब होते वैराग्य जिन राम के कथा ला समझ सकते राम के चरित्र ला समझ सकते ये जीवन में भवसागर में हमन का बरा है ये बात ला समझ सकते ये गुड़ चीज ला जिन अपन मत में बैठा सकते वही ला वही विरक्त की प्राप्ति वैराग्य के प्राप्ति लेकिन कहाँ पा वैराग्य की ओर आज कौन जा पाएगा वैराग्य का चीज है वैराग्य वो हरे जिन पूरा संसार में रह के घर परिवार में रह के गृहस्थ में रह के माया जाल के अंदर में रह के सब में रह के भी नहीं रहना है मन है तेन परमात्मा के चरण में रहे और तन है तेने पूरा संसार के बीच में रहे लेकिन यही इच्छा उल्टा हुआ थे हाँ मैं कहा था मन है परमात्मा के चरण में होना चाहिए तन है संसार में होना चाहिए लेकिन आज उल्टा हुआ थे ये तन है तेना दिखाए बर हुआ थे लेकिन मन है पूरा संसार ला भटकत है मन अच्छा भटकत है और जेकर मन है भटकना छोड़ दी तो उन्हें वैराग्य प्राप्त हो विरक्ति प्राप्त हो आप मन सब जन जाना था मन ला कैसन होते थे ना कौन कौन देखे हो मन ला निकाल के का जन देखे मन ला निकाल के का जन देखे हो दाई हो कैसने रीते तेला नहीं ना मन के बात बड़े विचित्र है वो तुम मने जगह बैठे हा भाव और कोनो एक आधन ड्यूटी उटी गए हो ही तब कोनो अभी भोजन की फिर बेरा होगे घर जाल लागी रांधे लागी बैठे कहाँ हो मन कहाँ है माछी और मन में कोई अंतर नहीं है हाँ माछी जाना तो नहीं माछी ऐसे कैसे करवे तो अनफन की उड़ाते यदि रायपुर गए रहो ना अरे वो माछी मलल कर झूमत रहा है वो कहाँ होटल में स्पेशल स्पेशल मिठाई रहा
वही चिवर झुमत रहा है। मैं कि था तुम्हार भाग्य अच्छा है, सुबह से शाम तक बढ़े मीठा मीठा चाटेल मिला था, राम का गुड़ अच्छा है। बिहान दिन तरिया खाओ हम गिरदाई वहां उड़त रहा। ये हरे माछी चाहतीस तो वही राम के गुड़ में रहतीस, लेकिन हमार मन घरा कोई नहीं है। कई थन सब ला कि हमला अच्छा करना चाहिए, कर्म हमारे बिगड़े है, यही माछी और कर्म ला सुधार लेबो ना तेने का है वैराग्य है। गोस्वामी जी के थे पंडित मुनि पाव वही वीरती, ऐसा चीज ला समझ के जिन विरक्त प्राप्त करते वैराग्य ला प्राप्त करते वही है पंडित है और वही है मुनि है। ये संसार में रह के भी वो काम कर सकते, गृहस्थ में रह के भी कर सकते। पावही मोह विमूढ़ और जेकर मति चा खराब हो गएगा, विमूढ़ के मतलब मति, जेकर मति चा खराब हो गए है तेल लब वैराग्य मिली की बेत नहीं मिले तक आ पाही मोह। और रामचरित मानस में मोह कौन कौन ला मिले है? सबसे पहली माता सती, दूसरैया में वह माता भगवान शंकर के बरजनल नहीं मानी, दूसरैया में नारद जी वो भगवान शंकर के बरजनल नहीं मानी। विष्णु जगह जा कहीं देखा था एकर नाम है कमारी है, एला काम दे जितने वाला की थे, एला बहुत बड़े पुरारी की थे, ये अपन नाम चलाए बार मोरो नाम आवा थे तेल काटा थे कि तब हुल मोह हो इसको नारद ला और कौन ला मोह हो इस पक्षी के राजा गरुड़ ला भगवान के संग में रहा लेकिन भगवान की कथा नहीं जानसनीस। और एक जन कौन ला मोह होइस जयंत ला जिन आगे के कथा में हावे इहिल बताए बार भगवान शंकर है तेरे माता पार्वती ने समझाइस, यही जयंत के कथा बताए। हाँ अब सबो जाना था वही मूड मन कैसे होते तेला। एक बात बताओ, तालाब में जाता हो तो तालाब में कारी थे मछली, और मछली काय के थे कैसे के थे दाई हो मछली ना भैया हो संत समाज कैसे के थे मछली ना। आंगनबाड़ी वाले भी लड़का मन की थे वो मछली जल की रानी है जीवन इसका पानी, वो मन जानते तुम नहीं जाने। देखे पहले आंगनबाड़ी जाल लगी अब तो वो मछली कैसे करते, तुरंत मछली है तेना पानी साफ कर देते। हाँ ऐसे करके ऐसे फेंक दे तुरंत साफ करते नहीं, मछली पानी साफ करते। और कुकरी और खोदिया खोदिया को घुरुआल साफ करते, घुरुआ जो गंदगी है तेला कुकड़ी खोदिया खोदिया साफ करते। और बरहा जानता वो सूरा सूरा वो मन पूरा खावल साफ करते नहीं गा। मछली है तरिया पानी साफ करते, कुकरी है भूया के गंदगी साफ करते, और सूरहाज घूम घूम के साफ करते, और वो सबको झले एकदम साफ करते। समझ के हूं ताली बजाता। ये विमूढ़ है, हाँ यही विमूढ़ता है भाई। पावई मोह विमूढ़ है जे हरि विमुख न धर्म रति, जिन्हा भगवान के मुख से अपन मुख ला अपन नैना नहीं मिला सके और धर्म के प्रति जेकर आचरण नहीं है वही विमूढ़ है केस। अब बात है इस धर्म रति, धर्म में कैसे प्रेम होना चाहिए, एक भजन के बाद बोले सबर रामचंद्र की जय। सबसे पहले गुप्त दान के रूप में 150 रुपए के सदस्य में समर्पित गुप्त दान के रूप में 150 रुपए के सदस्य मन समर्पित है प्रसंग पुष्प में। और स्वर्गीय सुशीला धीवर की स्मृति में हीरालाल धीवर और ऋषि धीवर की ओर से 51 रुपए के प्रसंग पुष्प समर्पित हुए हैं। साथ ही साथ संतोष कुमार साहू जी की ओर से 50 रुपये, श्रीमान रामचरण साहू जी ने जोरा निवासी पावन ग्राम जोरा के सम्मानित श्री रामचरण साहू जी और श्रीमान हीरा सिंह साहू जी की ओर से 50 रुपये के सदस्य में समर्पित, रामचरण साहू जी की ओर से 50 रुपये समर्पित। हे परमात्मा
मैं ये दानदाता मला का आशीर्वाद दूँ? आ जाना संत जी, आ जा संत जी, आ जा। तो मैं ये दानदाता मला का आशीर्वाद दे सकूं। परमात्मा से यही चाहता हूँ कि हे परमात्मा मोर दरबार के मोर बात के तोर दरबार में अमानत रखबे, ए मोर जुबान के तोर दरबार में अमानत रखबे। हमार रामायण पढ़ेला आवन या ना आवन, दानदाता मला सदा सलामत रखबे, दानदाता मला सदा सलामत रखबे। बोले सब रामचंद्र की जय। Ahna
समर नर उतरई पारा माया में चल फुलाना आहना कर राम गुण गाना माया में चल फुलाना आहना कर राम गुण गाना जिंदगी की लहरे ठिकाना तेरी बाताना काले आना कहाँ जाना तेरी बाताना काले आना कहाँ जाना पिंजरा की बोले बहना सुन लेना मोर कहना पिंजरा की बोले बहना सुन लेना मोर कहना जिंदगी के लहरे ठिकाना तेरी बाताना काले आना कहाँ जाना 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 तेरी बाताना बोल श्यामरी रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, उमा राम गुण गुड़, ये सोरठा की पहली भाव, सोरठा की पहली पंक्ति उमा राम गुण गुड़। गुड़ काय तिला आपण जान डरे। पंडित मुनि पावई विरती। पंडित मुनि है कैसे विरक्त होते समझे हो ना? एक बार बता दो। ये तन ला मंदिर में खड़ा कर ले और मंदिर में खड़ा होके भगवान के पास में हाथ जोड़ के खड़े रह और घर कोती के चेत कर तो एक ठन दिखेगा। अपन घर के दुआरी दिखी तारा लगाए धनी लगाए भुला गए का ऐसे कि भी नहीं तो सुरता आज ही तो मैं सकृत बल उदाय तारा भीतरेश में मारी दी तो ये का है यही मोह है। लेकिन घर में रही के घर के बूता करत करत वो मंदिर में गए हैं भगवान की मूर्ति ऐसे रही से यह का है वैराग्य है। देखो मोह और वैराग्य के बात है, विरक्ति के बात है। तो मंदिर में रह के घर के ध्यान लगत है वो मोह है और घर में रह के भगवान के मूर्ति के याद आवत है ये वैराग्य है। समझ गए? पावा ही मोह विमूढ़ और जिन वैराग्य प्राप्त नहीं करे तेल ला मोह मिलते। ये तीसरा पंक्ति है। और चौथा जे हरि विमुख न धर्म रति। तो जे न भगवान से विमुख हो जाते भगवान ला नहीं समझ पावे ओकर धर्म बिगड़ जाते। धर्म में रति नहीं रहा न धर्म रति वो धर्म में नहीं रहा। रामचरितमानस में कौन कौन धर्म में नहीं देख लवा। सबसे पहली भगवान शंकर माता सती के त्याग काबर करीस। सीता के रूप धरीस तेकर से। मानस प्रेमी सज्जनों सोच के देखो माता सती सीता के रूप धारण करीस। सीता दूसर के पत्नी है और ते दूसर के पत्नी है ओकर रूप काबर धारण करे ते धर्म से बिगड़ गए तेकर से भगवान शंकर जी त्याग करीस। वही लगी थे जे हरि विमुख न धर्म रति। अगर वो कथा सुन लेतीस अगस्त मुनि के मुखार बिन से तो वो धर्म से विमुख नहीं होती। वही कथा ला नहीं सुनीस धर्म ला नहीं मानिस तेकर से थी वो भगवान राम के पत्नी के रूप धारण करीस। भगवान शंकर की थे ओकरे से थी तय दूसर के पत्नी बन गए मोर पत्नी नो हस मैं तो त्याग दे की। ये पहली वो धर्म से विमुख हो गया। और दूसरा धर्म से विमुख होने वाला यही जगह अभी प्रसंग है। हाँ सुरपति सुत धरी बायस भेसा। देवता के बेटा है और देवता के राजा के बेटा है। देवराज इंद्र के बेटा कौन जयंत। और काय बनिस कौआ। आदमी कौआ कब बनते जब ओकर में अभिमान ओकर में अहंकार ओकर में कोई गर्वता आ जाते तब वो कौआ बनते। लेकिन जब ओकर में विनम्रता आ जाते सहजता आ जाते सरलता आ जाते प्रेम आ जाते तब वो कोयल की तरह बोलते।
ले भला बताओ गोस्वामी जी है वाला काबर की हिस कौआ की के हैं? बात बड़ा विचित्र है ना भाई। वो छोटे मोटे आदमी कौआ की देती नहीं तो वो औरत गाँव भर की थेगा ओकर का है। लेकिन देवता के राजा इंद्र और इंद्र के बेटा गोस्वामी जी बोले कौआ की हिस। तब काबर कौआ की हिस मूढ़ मंदबती कारण कागा। कारण घलक बताइस कौआ काबर की हिस तेकर कारण घलक बताइस मूढ़ मंदमती कारण कागा। ये मूढ़ है और मूढ़ मन के बोली सुनबे कैसना रही कर कर हा अच्छा नहीं बोले। जिन मंदमती रही थे ना अपन आप लोग सामने वाला बुद्धिमान समझाए बर जोर जोर से बोलते। मैं बुद्धिमान हो इसे वो जोर जोर से बोलते तेकर स्थिति बोला कौआ की हिस। पहली बायर भेसा किस देगा तेकर बात कहूंगा कि मूढ़ मंदमती कारण कहा कागा। अब यही इच्छा वही बात ना समझ रही थी जयंत है। एक बार के बात है भगवान राम छोटे से रहीस ना तब मकर संक्रांति में पतंग उड़ावत रहीस और मकर संक्रांति में पतंग उड़ावत रही से तो वो कर पतंग है धरती लोक से कहां तक पहुंच गए इंद्रलोक तक पहुंच गए। इंद्रलोक में जयन के पत्नी कीर्ति देख डरीस अई कैसन सुंदर पतंग है इला कौन उड़ावत है और ये सुंदर पतंग है तो ये कर बनाने वाला कत सुंदर हो ही। जिसकी रचना इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा। कीर्ति के मन में आ गए पतंग कते सुंदर है तेकर उड़ाने वाला कते सुंदर हो ही बनाने वाला कते सुंदर हो ही। तो वो पतंग ले से पकड़ ली जो जैन के पत्नी कीर्ति है पतंग ला पकड़ ली। भगवान ऐसे खींचते तो डोरी अब खींचा थे तो पतंग उतर ही तब तो वहां इंद्रलोक में भगवान राम है तेना हनुमान जी ने भेजी जाते 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 देख तो का भाई अरे मोर पतंग ला कोनो रख ले जा देख तो वहां गीस था वो देवराज इंद्र के बहू हरे महाराज धरे हवे अब वो तो दर्शन करना चाहते तो हनुमान जी ने कि दर्शन अभी नहीं हुआ है समय समय बात है सब बोले के समय दर्शन नहीं मिला है। अरे एक दिन दर्शन हो ही जब मोर लीला चढ़ी मैं बनवास जाऊं तो वहीं दर्शन कर ली ही की। भगवान राम है जब जंगल में गीस अरण्य कांड के यही कथा में कीर्ति यही दर्शन करके गीस हंसत हंसत गीस है प्रभु हे आनंद कन महाराज इसे की सुंदर मगन मन से गीस जयंत था देख डरीस। वो पूछते थे का पाले चुआ पगली कैसन एकदम आनंद हबत कहीं पाले है का कीर्ति की थी वो परमात्मा ने देख के आवा था आत्मा में समा गए वो परमात्मा देख के आवा था कहीं जयंत की थे कौन ला परमात्मा की थे और बड़ा सुंदर है कि थे तो की नहीं की वो होगी इसका देखे बर जयंत है जाके देखी तो भगवान काय करत रहा है एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। फूल ला तोड़ के और फूल मन के डारा ला गोद गोद के हार बनावती से सुई धागा नहीं दाई हो। हाँ जंगल में गए है पूरा वलकल वस्त्र धारण करके वो पूरा गहरा उतार के कहाँ सुई धागा पाई लेकिन फूल के माला कामा बनावती से वही नार नहीं की वो लता लता नार मन ला गोप गोप के फूल के माला पहना है माता सीता ऐसने बनावत रही से और पहनावत रही से। माता शीतल की थे सीता हमारे घर में रहते वो अवधपुरी में तो रंग रंग के गहना पहन रहते राजा के बेटा बहुआ जंगल में आहन कहे नहीं है अरे दोनों झल्ला हाथ से गोठिया बर है तो यही फूल में गोठिया रहते कहीं यही ला देखी सोलह मोह हो गया। अरे ये ला भगवान की थे अब यह तो अपने नारी श्रृंगार में भूला है दादा ये भगवान नो है परीक्षा ले रही तब कही यही है मोह है ये दूसरा और तीसरा औ मोह उसूरपना खाओ जिन जानबे नहीं करीस और कैसन मोह एक झनसन नहीं दूधी झनसन मोह तो जिन परमात्मा के कथा नहीं जाने अरे भाई वो का है सूर्पणखा हमारे देश के नो है हाँ हमारे भारत देश की संस्कृति वैसे नहीं है। अभी अभी हमारे भारत देश में ना विदेशी संस्कृति करा छावा था बदाई हो अच्छा नहीं लगे वो फिर काय करबे कोनो बोलबे तो बुरा मान जाइए अच्छा नहीं लगे
लेकिन हमारे भारत देश के संस्कृति देखो कत का सुंदर रही से महातारी मन के वो श्रृंगार रही से जिन पांव भी ढके हैं, सर भी ढके हैं, पूरा शरीर ढके है, पूरा संस्कार ढके है, ऐसे संस्कारित व्यवहार रही से आज कहाँ पावे वो संस्कार खत्म हो गए, वो मर्यादा खत्म हो गई, पूरा मर्यादा ही मर्यादा रही से सर से पांव तक, वो मर्यादा अब नहीं रहेगी। सुरपनखा हुई हरे वो जेकर में मर्यादा नहीं रही है। सोचा भला बड़े भाई नहीं कहा था छोटे भाई सन बिहाव कर ला, दू झन गेरी तो दू झन लगी, चारों झन जाती तो चारों झन की डरती। ये कथा है भाई। तो ये मन जो मन धर्म ला नहीं जाना है, जिन भगवान की कथा नहीं जाना नहीं तेने मन धर्म से भटकते। हाँ, लंका में भगवान की कथा नहीं होत रही चेतेगढ़ से थी वो धर्म से भटकीस और धर्म से भटकीस तीन ही बात है। और हमारे भारत देश में तो बढ़िया जगह जगह राम कथा, जगह जगह पुराण कथा, जगह जगह भागवत कथा हुआ थे। आज धर्म अवधारण करके बैठे हावे स्थिति, ये धरती सुंदर है और यहाँ धरती के निवासी सुंदर है, हमारे भारतवासी सुंदर है। देख लो कत सुंदर हमारी संस्कृति सुंदर है। काबर यहाँ धर्म है ना, और जिन धर्म से विमुख हो गया भाई ओकर मन की सुंदरता बेकार हो गया भाई। मानस प्रेमी सज्जन हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ही से उमा राम गुण गूढ़ मुनि पंडित पावहि विरति और पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। जिन भगवान से विमुख हो जाते और धर्म से अलग हो जाते फिर ओकर संसार में कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण करना है तो भगवान की कथा में आना पड़ी, भगवान के चरण में जाना पड़ी और अपन धर्म अपनाना पड़ी, तब कल्याण हो। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। पार्वती ऐसे कह के भगवान शंकर है तेरे माता पार्वती ने समझाई। एक भजन के बाद देखथन और का कही थे। बोले साहब रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आइए इस अंतिम भजन के बाद जिस मानस मंडली को मंचस्थ होना है मैं उनका नाम वाचन कर रहा हूँ, कृपया वे तैयार रहें। श्री भव्य मानस परिवार ग्राम रेंगाडी, आपसे सविनय प्रार्थना आप तैयार रहिएगा। एक भजन के बाद आपको इस धर्म मंच में उपस्थित होना है। धन्यवाद। तो निवेदन चाहूँ आप सबसे क्या क्या सब मीठी मीठी ताली की सेवा के साथ भजन की आनंद लो। अंतिम भजन है कैसे जय कहा जय बुलाना है ना। बोले मैं क्या करूं, मैं क्या करूं तो गिर जाए मैं क्या राम
मोह माया माँ फंसे नहीं हो तैहा पर लगाए काबर कैसे मैं तो ना भुलाऊं प्रभु घर घर मत समाए काबर मोह माया में फंसे नहीं हो तैहा पार लगाए काबर कैसे मैं तो ना भुलाऊं प्रभु घर घर मत समाए काबर मैं का करूं तोर बिन चैन न आवे रमा मैं का करूं सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा बिच गोस्वामी तुलसीदास की जय। एक बार जोरदार
भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय, सभा विच तुलसीदास की जय। गजानन गौरी ललना सभा बिच मां पहुँचो देवा, पारत हारे करे सिद्ध है तेरे संग मां, वेदना विनाशक सिद्ध करो सब काज हमारो, नमन हजारो संगवारी शुभ कार्य न करने के पहले सुंदर गौरी गणेश की अर्जी वंदना करते वही प्रकार से आओ हम मन गजानन स्वामी नमना प्रेम से बोलते गजानन स्वामी की जय। गौरी ललना ये झूले डोलना, और देवा थानेला गौरी के ललना झूले
दशरथ रामचंद्र की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारिणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगण्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। नीलसरोरुह नीलमणि नीलनीरधरुश्याम लाजत तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल पुण्यधानाम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोल भरत प्रिय राम चंद्र संकरे। मानस प्रेमी श्रोता समाज, सबले पहली तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ भाई, माफी मंगत हूँ। भगवान पारब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कर कथा अगाध अपार अनंत है। ये अनंत कथा के पार श्री सहस्त्रों से शारदा गणेश महेश मन पार नहीं पाए। हम तो कलयुगी प्राणी हैं, कलिमल से ग्रसित हैं, सांसारिक माया मोह के बंधन में हम सब बंधाए हैं। हमर से भगवान की कथा भगवान के गुणानुवाद तो नहीं हो सके, पर अपन मति अपन बुद्धि के अनुसार आप मन से मिले हुए ज्ञान बुद्धि ला हम आप तक ही रखत हैं। अगर एमा कोनो भी प्रकार के त्रुटि हुई तो आप अपने चलई का जान के क्षमा प्रदान कर दे हो। बोलो शंकर भगवान की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज बड़ा ही सौभाग्य, बड़ा ही आनंद, बड़ा ही खुशी के बात है भाई। हमारे ये ग्राम तुलसी में ये मानस यज्ञ के आज दूसरा सोपान चला थे, द्वितीय दिन चला था। और सुंदर ये दूसरा सोपान में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धालु समस्त ग्रामवासी तुलसी वाले भाई मन, समस्त मानस परिवार वाले भाई बहनी मन, हमारे ये भव्य मानस परिवार रेंगा डीला आमंत्रित करके हम सबला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पावन चरित्र सुंदर कथा सुने सुनाए के जिन अवसर प्रदान करे है। एकर खातिर आदरणीय समस्त ग्रामवासी भाई बहनी मन के, समस्त मानस परिवार वाले भाई बहनी मन के हम बहुत बहुत आभारी हैं। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भगवान के जिन एक कथा है भाई, ये बड़ा अगाध अपार अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि सुनहि बहुविधि संता। जिन परम पिता परमेश्वर के अनंत कथा ला बड़े बड़े संत ऋषि ज्ञानी मन अपन अपन मति के अनुसार श्रवण कीर्तन करते, इला गाते, सुनते और सुनाते। जिन भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम अनंत ही, गुण अनंत है, महिमा अगाध अपार है। ये अपार कथा के रचना सबले पहली करीन कौन भाई? भगवान भोलेनाथ देवादि देव महादेव जी हेते, जिन अपन ये हृदय में, अपन ये अंतरात्मा में सुंदर रचना करके रखे। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सनिभास। भगवान भोलेनाथ जी, भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर के सुंदर ये कथा ला जिन अपन हृदय में, अपन अंतरात्मा में रचना करके रखे। ओला अवसर जान के, मौका पाके, समय पाके माता उमा, माँ भवानी, माँ पार्वती जी ला कैलाश पर्वत में सुनाए रही वही कथा ला।
याज्ञवल्क्य महाराज जी भरद्वाज जी के प्रति बखान करी। भरद्वाज जी महाराज ला ये सुंदर कथा ला प्रयागराज में सुनारी। कौन प्रयागराज? जिला हमन कैथन भाई इलाहाबाद है। और एक प्रयागराज हमारे छत्तीसगढ़ में जिला आज हम जानथन राजिम के नाम से, जहां भगवान श्री राजीव लोचन जी विराजमान है, जहां श्री कुलेश्वर नाथ जी विराजमान है, जहां पावन तीन नदी के संगम स्थान। आज ओला एक प्रयागराज को उपाधि दिए गए भाई, दर्जा दिए गए। तो वो प्रयागराज में ही भगवान परमपिता परमेश्वर के सुंदर कथा के बखान कर, और वही कथा हमर काग मुसुंडी महाराज जी है तेन पक्षीराज गरुड़ जिला। भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ जिला नीलगिरी पर्वत में, नीलाचल पर्वत में, जी हाँ, पक्षी मन के समाज लगे, झुंड लगे ऋषि। जैसे भाई ये मानस यज्ञ के पावन धरा में ये सुंदर संत समाज लगे हुए, ऐसने पक्षी मन के भी समाज लगे। जिन समाज के बीच में श्रेष्ठ पक्षी मन विराजमान रही ने, वो जगह में ही भगवान परमपिता परमेश्वर के अमृत रूपी गाथा के रसपान करवाए। और वही कथा ला हमर संत शिरोमणि संत गोस्वामी तुलसीदास जी है, श्री गोसाई महाराज जी है, तेन हम कलयुगी प्राणी के जीवन कल्याण खातिर बल, जीवन मुक्ति खातिर बल, ये भवसागर ये संसार सागर से पार उतरे खातिर बर, ये भव बंधन छुटकारा पाए खातिर बर, आवागमन के बंधन से मुक्ति पाए खातिर सुंदर ये मानस के रचना रच, ये रामायण के रचना रच के संत समाज के बीच में रखी। जिन गोसाई महाराज जी कह दीज भाई कि कवि न हो मैं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, करन चाहौ रघुपति गुण गाथा, लघुमति मोरी चरित अवगा। अतिक बड़े रामायण के रचिता, अतिक बड़े रामायण के रचनाकार, जन समस्त कलयुगी प्राणी के जीवन कल्याण के रास्ता दिखाने वाला गोसाई महाराज जी, वो तो कह दीज भाई कि भगवान की कथा अगाध अपार अनंत है, मोर जिने मति है तेन बहुत छोट, लघुमति मोरी चरित अवगाह। भगवान के चरित्र, भगवान के कथा, भगवान के लीला, भगवान के महिमा जिन्हें वो अगाध अपार अनंत है। तो भाई हम कलयुगी प्राणी कलिमल से ग्रसित हैं, सांसारिक माया मोह के बंधन में हम सब बंधाए हैं। हमर से भगवान की कथा, भगवान के गुणानुवाद तो नहीं हो सके, पर अपन मति अपन बुद्धि के अनुसार आप मन से मिले हुए ज्ञान बुद्धि ला हम आप तक रखथन। त्रुटि के लिए बार बार क्षमा प्रार्थी, क्षमा चाहथन। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा प्रसंग हमला मिले भाई, बहुत ही प्यारा कथा, बहुत ही सुंदर कथा, सती माता की वो सुंदर कथा है। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, शेषा अवतार छोटे भाई लक्ष्मण, जगत माता जग जननी मां सीता जी, इन तीनों के तीनों पहुंचे हुए कहां? अत्रि मुनि के आश्रम में। और अत्रि मुनि के आश्रम में जब पहुंचिस ना, तो अत्रि मुनि है तेन भगवान परमपिता परमेश्वर के सुंदर आदर सत्कार मान सम्मान के साथ सुंदर आसन प्रदान करिए। और आसन प्रदान करके कथा के प्रसंग में आप सबला ले चलत हो। विनती करी मुनि नाई सिरु कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी कब हूं तजय मत मोरी। अत्रि मुनि है तेन भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सुंदर प्रार्थना करके, विनती करके, सिर नवा के हाथ जोड़ के कहे लगी, कहे नाथ अब मोर जन बुद्धि है, आपके चरण कमल कभू मत छोड़े महाराज, कभू मत छोड़। ऐसे भगवान परमपिता परमेश्वर से सुंदर प्रार्थना करते। आगे फिर देखें भजन के साथ साथ बोल सियापति रामचंद्र की भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो आओ दीदी हमन जब बैठे हैं और जे दुनिया में आए हैं सबको भारत माँ के बेटी बेटा, तो आवा भारत माँ के ही एक छोटे से भजन के रूप में गुणगान करते हैं। प्रेम से बोल दे भारत माता की जय।
शंकर अनसुईया के पैद गई सीता राम भजो सिया राम अनसुईया के पैद गई सीता राम भजो सिया राम मिले तो सुशील मिले राम भजो सिया राम मनवा चंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, अभी अत्रि मुनि यहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से विनती करी आए और एकर बाद में सुंदर अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। फिर वही परम शीलवती माता सीता जी हेते अत्रि मुनि के पत्नी से मिली काकर माता अनसुईया से और मिल के सुंदर ओकर चरण ला पकड़ ली। पकड़ के भाई ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर ऋषि के पत्नी जिन माता अनसुईया है सुंदर वाला आशीर्वाद दे के अपन तीर में बैठे और तीर में बैठार के का करते तो गोसाई महाराज जी कहे दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाय। माता अनसुईया हेते माता सीता जी ला बड़ा सुंदर ऐसे वस्त्र दिस ऐसे कपड़ा दिस जेन हाँ रोज के रोज नयापन लगे, रोज के रोज नित नूतन अमल सुहाय, यानी रोज वो निर्मल और सुहावना बने रहा। का ऋषि वधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। एकर बाद ऋषि के पत्नी यानी माता अनसुईया हेते ओकर बहाना लेके बड़ा सुंदर मधुर और कोमल वाणी बोले लगी। देखो भाई अगर ककरो संग गोठियाना है ककरो संग बताना है ना तो सुंदर मीठ बोली बोल, कड़वा बोली मत बोलना चाहिए। कोनो ला खराब लगे ऐसा बोली नहीं, बड़ा सुंदर कोमल वाणी बोला थी थे ना ओकर बोली गा बड़ा सुहावना रही, बड़ा सुंदर बोला थी, बड़ा सुंदर गोठियावा थी। ऐसन माता अनसुईया हेतेन सुंदर माता सीता जी से कोमल बोली बोला थे, मीठी बोली बोला थे और का बोलते इला देखिन भाई भजन के ही साथे साथ बोल सियापति रामचंद्र की जय। चंद्र शंकर गंगा जमुना मथुरा काशी मजर धामेगा मना ले मोरे भैया कहे ना रे मानेगा। लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई। लहर मारे मानस गंगा लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई। लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई, चोला तर जाई।
चला तर जाई लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाला चला तर जाई यह हवा कस उड़ जाएगा और हवा कस उड़ जाएगा डुबकी लगाना चला लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाना चला तर जाई लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाना चला तर जाई माटी कस घुर जाएगा ये माटी कस घुर जाएगा डुबकी लगाना चला तर जाई लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाना चला तर जाई चला तर जाई ना आया तर जाई ना चला तर जाई ना आया तर जाई चला तर जाई ना आया तर जाई चला तर जाई ना आया तर जाई ना वाले मोर भैया चैना वाले मोर दीदी डुबकी लगाना चला तर जाई लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाना चला तर जाई लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाना चला तर जाई लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाना चला तर जाई लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगाना चला तर जाई प्रेम से बोलते जरा में चंद्र की जय। मातु पिता भ्राता हितकारी अमित प्रद सबु सुनु राजकुमारी। माता अनसुईया है तेरे जगत के माता जग जननी माँ सीता जिला सुंदर नारी धर्म के ज्ञान ला बतावत नारी धर्म के शिक्षा ला देवत कही थे कि मातु पिता भ्राता हितकारी। हे राजकुमारी सुन माता पिता और भाई हा हित करने वाला ये मन सबो हितकारी होते पर ओकर एक ठन मर्यादा होते एक ठन सीमा होते मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी तय सुन ये सब के सीमा तक ही सुख देने वाला है पर अमित दानी भरता वैदेही अधम सो नारी जो सेवनते पर पति परमेश्वर है ये मोक्ष के रूप यानी असीम सुख देने वाले हैं पर वो स्त्री अधम है। कौन स्त्री हा जेन अपन पति के सेवा ला नहीं करे
वो अधम स्त्री है जिन अपन पति ला परमेश्वर नहीं माना। और वास्तविक बात है भाई, पति ही तो नारी मन के लिए परमेश्वर है जी। पति के सेवा ला नहीं करीस और तय दुनिया भर के देवी देवता के सेवल करत है। और घर में जहां पति है जिनला हम परमेश्वर के रूप मानते ओकर साथ में हम ओकर व्यवहार ला नहीं कर पावत हैं। तब का होते भाई, गोसाई महाराज जी कहे कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, नारी मन के परीक्षा हा कब होते जी? तो कहे एक धैर्य के समय, धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों के परीक्षा जिन होते ना वो विपत्ति के समय, दुख के घड़ी में जब होते। और दुख के घड़ी में कब होते? तब गोसाई महाराज जी कहे वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जब बुढ़ापा हो जाते ना वो समय नारी के परीक्षा होते भाई। बुढ़ापा जब होइस ना तब जीवन भर पति हा ओकर साथ ला निभाते जी। और बुढ़ापा के अवस्था में जब आइस ना तब को नारी ओकर सेवा ला नहीं करी, तो ये बहुत बड़े अन्याय हुआ। तब उहिला गोसाई महाराज जी कहे वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। परीक्षा कब होते? वृद्धा अवस्था में, और जब शरीर में रोग बढ़ जाते तब। और मूर्ख जे निर्धन है, अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, ये हा समय पति के अपमान जेन भी स्त्री हा करी, जेन भी नारी पति अपमान करीस ना वो नारी ला यमपुर में घलो सुख प्राप्त नहीं होए। एक कथा ला बड़ा सुंदर माता अनसुईया है तीन माता सीता जी ला सुनावा थे भाई। धर्म ज्ञान के सुंदर शिक्षा ला देवा थे। आगे फिर देखें एक भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की तो राम नाम का लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा। त्रेता मात हीरा द्वापर मात घनश्याम, त्रेता मात हीरा द्वापर मात घनश्याम, महिमा लगावा तोर खड़े खड़े। त्रेता मात हीरा द्वापर मात घनश्याम, महिमा लगावा तोर खड़े खड़े। त्रेता मात हीरा
बोलते राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे हु पति कर किए अपमाना और नारी पाव जमपुर दुख नाना। मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता सती अनसुईया हेतिन बड़ा सुंदर ज्ञान के चर्चा ला सुनावा थे भाई। कहा थे कि ऐसे उपतिकर के अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। जेना अपन वृद्ध पति के, जिन रोगी पति के, जिन्हा निर्धन अंधा पति के जिन अपमान कर ही ओला जमपुर में भी भांति भांति के दुख प्राप्त होते। ओला यमपुर में भी हर प्रकार के दुख के प्राप्ति होते। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। मानस प्रेमी श्रोता समाज, जिन नारी हेतिन अपन हृदय से अपन मन से पति के वचन ला ग्रहण कर ली, स्वीकार कर ली, प्रेम कर ली, ता उही ला कहे गए है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म है, एक व्रत है और एक नियम है, जिन अपन पति के सेवा लगते। आगे गोसाई महाराज जी का बताते कि जग पतिव्रता चारि विधि यही अवेद पुराण संत सब कहाई। संसार में 4 प्रकार के पतिव्रता होते, 4 प्रकार से। जिनला ये वेद है, ये शास्त्र है, ये पुराण है, तो वो कहे का तो कहे उत्तम कह अस बस मन माही सपने हु आन पुरुष जग नाही। देखो भाई, माता अनसुईया कतेक सुंदर ज्ञान बतावत है कि जेन नारी हा सपना में घलो अन्य पुरुष ला सपना में नहीं निहारे, नहीं देखे, वही हा उत्तम नारी। वही ला उत्तम नारी कहे जिन सपना में घलो दिगर पुरुष ला नहीं देखे। जैसे एक उदाहरण है, जब माता सती है तेनहा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के परीक्षा लेवर गीस, और परीक्षा लेके जब गीस ना तब वो सीता माता के रूप ला बनेस। और माता सीता के जब रूप ला बनेस ना, तब सीता के रूप बना के परीक्षा ले ली। और परीक्षा लेके बाद में भगवान भोलेनाथ में झूठ बोलिस। तब भगवान भोलेनाथ अपन योग शक्ति से जब देखिस ना, तो माता सती हा जतका चरित्र करे रहा, जतका लीला करे रहा, तेला जान जाते। और जानिस तब वही भगवान भोलेनाथ जी माता सती अपन मन से त्याग कर देते। काबर त्याग करते कि तय मोर माता के रूप ला बना कि त्याग कर। तो आज वही बात ला जगत माता जगजननी मां सीता जी ला सती माता अनसुईया तेन उपदेश देवा थे, ज्ञान देवा थे कि सपना में भी दूसर पुरुष ला नहीं दे, नहीं निहारना। यही उत्तम नारी के एक सुंदर लक्षण। आगे फिर का बताते, ये तो देखिन भजन के ही साथ साथ बोल सियापति रामचंद्र की जय। कथा के प्रसंग बड़ा सुंदर कथा चला थे भाई। हमार आदरणीय हमार छोटे बहनी है तेन, ये मोर छोटे बहनी है, सबसे छोटे बहनी, और एकर दामाद ये तबला बजावत तेन हरे। हमार बहनी के ही दामाद हो, यानी मोर भांची दामाद हरे। ऐसे मोला तो ज्यादा परेशानी हो चुके हैं, और ये परेशानी मोर 2 साल से हो है।
मैं ठीक से नहीं बैठ पावा तो मैं मजबूर हूँ। मोर रामायण मंडली अलग चलते और मोर बहनी के ये पूरा सामूहिक मंडली चलते। हमारे आदरणीय हमारे भाई बिहारी भाई है भैया मेरे हाय रीस में देखे हम बतावत रीस है तो मोर ये चलत रहे थे और कथा निकल गए सती माता के। तो एक भजन मैं आप मन के पास में रखा था और वो भजन है नारी महिमा के एक सुंदर संदेश, नारी महिमा के एक सुंदर भजन। बोल सियापति रामचंद्र की तो सुन संगवारी तोला सुनावा दोम लगा। मानस प्रेमी श्रोता समाज चलिन भाई नारी महिमा के एक सुंदर संदेश लेके और वो भजन का बताते। तो सुन संगवारी तोला सुनाओ नारी के महिमा हवै अपार काला बताओ मैं नारी महिमा काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनाओ तोला रे सुन संगवारी तोला सुनाओ नारी के महिमा हवै अपार काला बताओ मैं नारी महिमा काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं नारी महिमा। ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बनाए सातों धारी के गोरख पिया के सातों धारी के गोरख पिया के लक्ष्मी माला बहू बनाए काला बतावा मैं नारी महिमा काला बतावा मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं नारी महिमा। ज्ञान बताए हाड़ मास के मोह त्याग के हाड़ मास के मोह त्याग के हम भगति मन लगाओ काला बताओ मैं नारी महिमा काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं नारी महिमा।
रावण भटका खाए लंकापुरी के नाश करके, लंकापुरी के नाश करके 14 बछड़े बने आज काला बतावा मैं नारी महिमा, काला बतावा मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा। ये किनारी एक नारी है सती सावित्री पति प्राण सगे अंकुर जाए, धर्म ज्ञान और धर्म बाधता, धर्म ज्ञान और धर्म बाधता पति पुत्र राज सब पार, काला बतावा मैं नारी महिमा, काला बतावा मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी महिमा। काला बताओ मैं नारी महिमा, काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार। वास्तविक बात है भाई, नारी मन के पार ला बड़े बड़े देवता मन नहीं पे। तभी तो जिन माता अनसुईया है, अभी जेकर बड़ा सुंदर कथा प्रसंग चला था, ये माता अनसुईया है तेन ये संसार के रचना करैया ब्रह्मा जी जिन समस्त संसार ल रचे, पालन करैया भगवान विष्णु जी जिन हम समस्त जीव जंतु के पालन करत, संहार करैया देवादि देव महादेव जी, ऐसन ब्रह्मा विष्णु महेश ला बेटा बना के अपन स्तन से गोरस पिलेस भाई, अपन स्तन से दूध पिलेस। साक्षात माँ लक्ष्मी माता पार्वती माता ब्रह्मानी ला अपन बहू बना ली, उस सती माता अनसुईया जिन आज माता अनसुईया ही तेन सुंदर जगत माता जगजननी माँ सीता जी ला सुंदर नारी धर्म के शिक्षा ला देवा थे। महान माता रत्नावली जिन हमार संत शिरोमणि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ला गोसाई महाराज जी ला सुंदर ज्ञान के रास्ता बते, जिन गोसाई महाराज जी है नारी प्रेम में बंधा गिरी से नारी के प्रेम में छंदा गए, और नारी प्रेम के कारण में भादों के महीना घपटे अंधियारी रात बिजली चमका थे बादल गरजा। ऐसन समय में गोसाई महाराज जी है तेन अपन अर्धांगनी रत्नावली के पास जाए खातिर बर निकल जाते। बाढ़े पूरा नदिया अंधा धुंध चलत रहा, मूसलाधार बारिश होत रहा, नदिया नरवा पूरा आ रहा। गोसाई महाराज जी नदिया के करार में जाके सोच में पड़ जाते, मैं नदिया ला पार करूं कैसे। घपटे अंधियारी रात में जब बिजली चमकिस बादल गरजिस ना, तो रात के समय में एक ठन मुर्दा बोहावत ऐसे पानी मावत रहा, लकड़ी बरोबर दिखी। गोसाई महाराज जी मने मन सोचते लकड़ी बोहावत आवत है, ये लकड़ी के ऊपर में चढ़ के नदिया ला पार कर। जैसे मुर्दा तीर में ऐस रात के समय में लकड़ी बरोबर दिखी भाई, लकड़ी समझ के नदिया ला पार करके अपन ससुराल में पहुंची। गोसाई महाराज जी रत्नावली ला जगा थे कह रत्ना मैं आ जो रत्ना तय जाग, रत्ना मैं आ जो रत्ना तय जाग, दरवाजा खोल रत्ना मैं आ जो रत्ना तय जाग। तब माता रत्नावली के नींद नहीं खुली। जब नींद नहीं खुली ना, तो गोसाई महाराज जी फिर चिंता में पड़ गए, अब कैसे कर।
ये तो दरवाजा खुलत नहीं। तब नजर उठा के देखिए भाई तो एक ठन खिड़की है तेन खुला रहा है। तब गोसाई महाराज ये सोचते बस यही मेरे लिए मैं रत्ना के पास में जाऊं पर चढ़ाऊं कैसे। तब भगवान के कुछ ऐसे लीला रहा है भाई, ऐसे कुछ मर्जी रहा कि एक बड़ा भयंकर सर्प जेन हावे वो हर रात के समय डोरी बराबरला में रहा है। तो वास्तविक में हमार सियान मन बड़ा सुंदर सुंदर नाम ला दे जी है। रात के वही सियानहा काय की थे ये बाबू थोकन टार चल लाते का वर्ग। अरे वो डोरी बराबर दिखा थे, वो डोरी बराबर दिखा थे, टार चल लाते। तो टार चल लाते ऐसे कि डोरी बराबर दिखा इसे कहूँ कहीं ना। तब वो लड़का तेना नहीं जाना कोई डोरी मोरी है सियानहा टार चल मंगावत है। अब वही सियानहा कह दे तो बड़े जन सांप हैगा तो जतका जन मेरे बैठे हवन ना सबो अपन अपन जीव डर के मारे एती ओती भागेल धर ले। एक रेती रात के समय के है हमार सियान मन डोरी बोल के साधारण डोरी समझ के रत्नावली के पास में पहुंचे। रत्नावली ला जगह कहे रत्ना रत्ना मैं आ गयो रत्ना ते जाग, रत्ना मैं आ गयो रत्ना ते जाग। माता रत्नावली हड़बड़ा के उठते भाई आगू में देखते अपन पति देवला अपन स्वामी ला। माता रत्नावली कहे स्वामी तुमन भीतर कैसे आया? इस संकल अभी भी लगे, इस सकरी अभी गलो लगे है, दरवाजा अभी लगे हवा तय भीतर में कैसे आए? कह रत्ना मैं तोर बगैर नहीं रह सके। स्वामी मोर बगैर नहीं रह सके, चलो यहां तक बात सत्य है, आप मोर बगैर नहीं रह सके, पर तय भीतर आए कैसे? कह रत्ना वो खिड़की के पास से आ तो मक आमा चढ़े थे वो मेरे तो कुछ नहीं रही से अभी चढ़े कैसे? क्या है डोरी लामे ना वो डोरी ले पकड़ के आ। तो माता रत्नावली देखे भाई बड़ा भयंकर सांप ला तो आश्चर्य में पड़ जाते। कहे स्वामी ये बड़ा भयंकर सर्पला पकड़ के तय मोर पास में है का बरा है? ये मोर हाड़ मांस के गायब, ये कच्चा कायब, ये अधम कायब है। आज ये अधम काया खातिर बर तोला अतका मोह होगी अतका प्रेम होगी कि ते अपन जीवन के परवाह नहीं कर। अरे छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांच तत्व के बने का जेकर कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वास्तविक में कर कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई ठिकाना नहीं। कब का हो ये लग कोनो नहीं जान सके। अभी हम भगवान के भजन कीर्तन में बैठे हैं, भगवान के भजन कीर्तन में बैठे हैं। हो सकते ये मोर शरीर के अंदर में जिन आत्मा वो अभी निकल जाए, ये मोर बहनी भाई मन काय करी? कोई कुछ नहीं कर सके भाई। काबर ये काय के कोई भरोसा नहीं। हमन तो दुकानदार में जाके कहथन जी मोला ओरिजिनल सामान देवे। अरे ओरिजिनल तो हमार तनहा नो है भाई, ओरिजिनल तो हमार तनहा नो है जी, ये काया नो है तब वो सामान कहाँ ओरिजिनल हुई? आज हमन जाके काय के थन हमन ओरिजिनल सामान दे तो ये कच्चा काय के कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई ठिकाना नहीं, कब का हो ये लग कोनो नहीं जानता। अभी मुर्गा में एक ठन घटना हुई अभी 4 दिन पहले की बात है। अभी होकर नहाना खाना घलू नहीं हो। बड़े बिहनिया 4 बजे उठी से उठ के बड़ा सुंदर पानी वानी दीस अपन पति ला, अपन स्वामी ला, अपन घर वाले ला जाके बताइस गिरे होकर घर में मोल पानी वानी दीस गा। अब पानी देख बाद में मोर छाती पिरावत है, कहीं से पिरावत है, कहीं से बस उड़ेगी। अब बता भाई वो काया के कोई भरोसा है, कोई ठिकाना है? नहीं है भाई। एक स्थिति कहे गए ये तन के कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आज माता रत्नावली है तेन संत शिरोमणि संत गोस्वामी तुलसीदास जिला गोसाई महाराज जिला बड़ा सुंदर ज्ञान के चर्चा सुनाईस। और गोसाई महाराज जी वही समय अपन खुद के नारी ला, खुद के अर्धांगनी ला, रत्नावली ला वो गुरु मानी भाई। तो गुरु तो सबसे ज्ञान मिलते जी, काकर से ज्ञान नहीं मिले कि नानकुन लड़का से घलो ज्ञान मिलते, सियान से घलो ज्ञान मिलते, नारी से घलो ज्ञान मिलते, ज्ञान नहीं मिला इसे बात नहीं। आज कहूँ हमारे नारी ज्ञान के बात लग कहूँ बोले ना तो आज हमन पेलाही कर देथन। वह मोरत का तय जानबे, मैं जत का जानू तय जानबे का इसे की देथन, कही देथन नहीं पर नहीं भाई, ज्ञान सबसे मिलते।
आज देखो एक कथा से माता रत्नावली है तेन कतेक सुंदर ज्ञान के रास्ता दिखे और वही गोसाई महाराज जी है तेना सुंदर वही समय से भगवान के प्रति अपन जीवन ला समर्पित कर दीज और समर्पित करे के पश्चात आज यही मानस के रचना ला रच के संत समाज के बीच में रच के मानस कथा ला हम पढ़ के हम सुन के सांसारिक प्राणी हैं जेने भवसागर ले हम पार उतर सकते। अभी हमन बैठे रहे हमार सियाना वो घर के जिन घर में हमन बैठे रहे ना तेन घर के सियान के बाहरी उदाहरण लग ज़्यादा दे देते इसे की के तब बाहरी उदाहरण नहीं दे मैं टीका टीका जेन जेन रहीस ना बस वही विल पढ़े हूँ भाई और ये भजन में हमार परम आदरणीय परम श्रद्धालु हमार भाई मनीष साहू उमेश साहू जी के तरफ से 50 रुपया और आदरणीय भाई श्रीमान राम कुमार जी साहू समस्त साहू परिवार के तरफ से 101 रुपया, श्री रामचरण जी साहू ग्राम जोरा वाले के तरफ से 50 रुपया, प्रमोद साहू जय बजरंग मानस मंडली तुलसी के संचालक साहू समाज ग्रामीण अध्यक्ष तुलसी वाले भैया जी के तरफ से 101 रुपया। साथ ही साथ आदरणीय हमार भैया श्री जय श्री राम स्वर्गीय झाड़ू राम जी धीवर स्वर्गीय सुहाबिन बाई धीवर स्वर्गीय सुहाता बाई धीवर और स्वर्गीय उमेश्वर धीवर के स्मृति में आदरणीय भाई चंदूलाल जी धीवर के द्वारा सप्रेम भेंट 100 रुपया। और आप मन भगवती साहू जी आप कोटि कोटि नमन। तो हमरो डहर ले आप मन ला नमन है भाई हैं। और साथ ही साथ हमार आदरणीय स्वर्गीय हमार दाई सुशीलाबाई धीवर के स्मृति में भाई हीरालाल जी धीवर और दिव्यांशु धीवर के तरफ से 51 रुपया। भगवान की कथा कीर्तन गान में श्रद्धा पुष्प अर्पण होए। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करत हूँ प्रार्थना करत हूँ हमर जम्मो आदरणीय भाई बहनी मन के श्रद्धा भक्ति ला भगवान सदैव बढ़ाए रखे। भगवान उमला सदैव सद्बुद्धि दे ज्ञान दे वो स्वर्गीय आत्मा मल्ला भगवान सदैव शांति बनाए रखे। भगवान उकर मन के कुटुंब परिवार ला सदैव सुखमय जीवन दे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। और एक भजन हमारे बहनी के मुखार बिंद से फिर सुने। बोल सियापति रामचंद्र की। चंद्र की हेलो। हाँ, एक अंतिम भजन के बाद में आगामी मानस मंडली तैयार रहेंगे। श्री शिव शक्ति मानस परिवार सलोनी, पोस्ट सिवनी, जिला रायपुर, तहसील अभनपुर। श्री शिव शक्ति मानस परिवार कृपया आप तैयार रहेंगे और लीजिए एक अंतिम भजन का आनंद लीजिएगा। भरत रामचंद्र की ये तन है तन। अभी हमारे बड़े भैया बताइए ये तन ये जिंदगी ये काया की कोई ठिकाना नहीं है। तो आओ यही एक शब्द के माध्यम से आप लोग भजन में ले चले थे। प्रेम सुंदर रामचंद्र की जय। चोला माटी के हीरा ये कर का भरोसा भैया माटी के हीरा।
माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम। चोला माटी के हेरा जय हो। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा गंगैया माटी के हेरा एकर का भरोसा मोदी जी माटी के हेरा
कर्पूर्ण गौरव करुणावतारमा संसार सारमा भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थबन्धुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे तुमसे बढ़कर देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर तुम्हारे भक्त जनों में और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर हमसे बढ़कर देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर महिमा बड़ी है दर्शन की मांगे हो जाए जो इच्छा हो मन की जो भी इच्छा हो मन की जो भी इच्छा हो मन की जो भी इच्छा हो मन की गणपति देवा तुमसे बढ़कर तुमसे बढ़कर देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर स्वामी तुमसे बढ़कर छोटे मन से दादा छोटे
बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और हमारे भक्त जनों में, और हमारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर देवा गणपति देवा बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर। बोले गजानन स्वामी की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊं रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। वंदे अहं करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। धनुजवर्ण कृशाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। बोले हनुमत लाल महाराज की जय हो। मानस के पावन निर्मल उज्जवल छैया में विराजमान पावन ग्राम तुलसी के समस्त अचरा में मयावंतस में दया के भाव रखैया महतारी मल्ला, नौजवान ऊर्जावान संगवारी मल्ला, आयोजक परिवार के समस्त पदाधिकारी मल्ला, धुर्रा माटी के खेलैया जम्मो बाल गोपाल मल्ला, साथ ही साथ सुनता हूँ सुमत मचलैया सदमारक के बतैया बुजुर्ग सियान मल्ला, साथ ही साथ संदीप साउंड चंदखुरी, धवल साउंड जी, धवल साउंड सर्विस के प्रोपराइटर ऑपरेटर भैया ला, गांव के गौटिया ठाकुर देवता शीतला महामाया ला सादर प्रणाम करत। श्री शिव शक्ति मानस मंडली ग्राम सलौनी पोस्ट ऑफिस सिवनी थाना मुजगहन विकासखंड अवनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के नाना लई कमंड डाले घोलन के पल्लगी है।
अब आप मन के गांव में त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान सम्मेलन के आयोजन हो है। ये पावन आयोजन में हमारे प्रमोद भैया और जय बजरंग मानस मंडली के संचालक है। ये तुलसी में आए नहीं रहे गांव तुलसी दो चार प्रकार के हावे जिला देखे हन, राम तुलसी, श्याम तुलसी, बन तुलसी नहीं देखे हैं का जी। दिवाली के समय सब देखे मिले, बन तुलसी, बन तुलसा। तो प्रमोद भैया के कम से कम ये निमंत्रण ला स्वीकार करके, ये गांव के निमंत्रण ला स्वीकार करके आए। ऐसे हमार मन जैसे अबोध लइका मन ला सौभाग्य मिले है राम कथा गाय के। और जिन हमार मन के पूर्व बैठे रही से जिला 7-8 साल के उम्र में रेडियो में सुनन बोला प्रगट देखे मिली से। वो समय बाल दाढ़ी कच्चा रही से, आज पाक गए है। सौभाग्य कभू नहीं सोच रही कि ओकर दर्शन होई। ऐसन हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर मन के दर्शन हुआ जात है मानस के माध्यम से। चेतन देवांगन जी पहांदा से वो पंडवानी गायक, एक मन के मतलब बहुत हमार छत्तीसगढ़ के कोरा में ऐसन रत्न मन पैदा होते ते मला सुन के कम से कम हम मन ला आनंद आते। वो बालपन में सुनन आनंद आवे। आवो रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के पावन चर्चा के सौभाग्य मिले है। प्रथम पहला दोहा, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के आदेश पा के भेष बदल के गए हैं। यही जगह के पावन प्रसंग है। ये प्रसंग हम सब ला ये बहुत कुछ सीख देते, संदेश देते। एकर सरल भाव है, हनुमान जी महाराज भेष बदल के गए हैं। जन ऋष्यमुख पर्वत में डरभूता जियत रिस कौन, सुग्रीव जी महाराज जन जीव हरे जिला अहंकार खदेड़ देरी सब राज्य से। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरी बटु रूप देखू तय जाई, कहे सी जान जी सयन बुझाई। हनुमान जी महाराज लकीस के हनुमान ते अपन भेद ल छुपा ले, मन आवत ते मन कोने। पुनि खोजत सीता ही दो भाई, चले बिलोकत वन समुदायी। माता भक्ति के चोरी हो गए, भक्ति के हरण हो गए। वैसने हम सब के अंतःकरण में शायद भक्ति के चोरी हो चुके प्यारे। घर में निकल ही सांप नाग देवता है तो अगर प्राण अंत ही होते। हमन मरार के जाता, मैं मरार के जाता हूं। नंदी महाराज है कोई हमार बारी बकरी में खुसर के तो हमार बाबू डंडा धर के कूदाते, सत्य बात है। और मंदिर में जब पूजा करत तब बिहनियल पूजा करते हैं हमारे पिताजी है, तब बारी में खुसर के तब मार पड़त है। मंदिर में हावे तब जल आंजलि भगवान शंकर के संग में। हनुमान जी महाराज भगवान राम के संग में हावे फोटो में आगू में, तब तक तो ठीक है। ये गांव तब ये धावे सामने में खपरा वाले घर है, बिंद्रा चढ़ी तक कुदाही घर वाले है। खपरल फोर दी पानी में बरसात में टपकते की के। तो हनुमान जी महाराज फोटो में तब सब अच्छा लगा थे। उसने ये मालल पहना है, इसना पहनाए की तब सुरता आ गई जीते जियत ये विनोद के बात है भैया, बुरा मत मानो। विनोद के बात है कि जीते जियत सौभाग्य मालल पहिरे के। फोटो में पहिरते, फोटो में चढ़ते अलग बात है। अभी में जिया तो फोटो वाला नहीं बने हम। माँ बाप हा जब तक फोटो में है ना, सब जन अगरबत्ती याद करके रोथन। सामने में दाई दादा तक बोली है नहीं सुहावे। ये प्रसंग में चर्चा करे का प्रयास। मैचिंग अभी शादी में चलत सबके। अभिमान न करना ऐ गालिब, कहीं खुशी तो कहीं गम होता है, कहीं शादी की सहनाई तो कहीं मातम होता है।
ये खुद की रचना है। तो मैचिंग सब जगह अच्छा लगते, भागवत हो तब, शादी हो तब, लेकिन मैचिंग में दिल नहीं मिला थे, वह कोई काम के नहीं है। भेष बदल के गए है, हमूमन भेष बदले हन, ये ड्रेस दिन भर घर में नहीं पहिरन, रामायण में आथन तभी पहिरथन, कैसे पोषण भैया। हनुमान जी महाराज घलो भेष बदल के गए है, बोला तो कह रही विद्यार्थी के रूप लेके जा, दूजन तपस्वी आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। दूजन बलवान धनुर्धारी ल देखी तब डरभूथा जिन जीवत है, जीव सुग्रीव जी महाराज ते डराबे करी, काबर दोनों भाई के प्रेम अतेक रही से जब सुग्रीव बाली के सेवा में हाजिर हुए तब तक, और जैसे बाली अपन राजगद्दी में सुग्रीव बैठे देखिस ना, दोनों में बैर हो गए। ये संपत्ति के बैर भाई भाई में होते बंटवारा। ये सुग्रीव नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, रिपु सम मोहि मारे उभारी, हरि लिन सर्वस अरुणारी। पैर बंद गए दोनों भाई में संपत्ति के कारण। हनुमान जी ने यह आदेश दी से कि हनुमान देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तत्सी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यपि यहाँ न आ सकता है, लेकिन जब तक मैं दुनिया में हूं वह चैन नहीं पा सकता है। मातंग श्राप के कारण ये ऋषमुख पर्वत है, पवित्र स्थान है, तिहा में हर जन मही के दूध के जरे है महिला फूक के पीथे, वैसरे सुग्रीव ऋषमुख पर्वत में डरभूथा जीते कि कब बल से छल से कौशल से राजा ला कभू कमजोर नहीं जाने के, कब मोला रास्ता से हटा दी। ये डर सुग्रीव के जीवन में रही से, और जीव के जीवन में हमेशा डर रहे। हमरो मन के जीवन में कहीं ना कहीं डर है, वो डर ला भुलाए बर सत्संग में जुड़े हैं शायद, वो डर ला भुलाए बर खुशी के आयोजन मन में जाते हैं। तो सुग्रीव महाराज डरे, अति सभित कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। अगर बाली के भेजे हुए होई वो धनुर्धारी मन बलवान मन, तो मोला वही कर ले, इशारा कर देवे, पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। वही कर ले, इशारा कर देवे। इशारा का होते समझदार के लिए, इशारा का भी। अभी गाड़ी में आवत रहे कौन जगह इशारा करी सी हमला, कुछ ना कुछ तो इशारा हो से, वो कितने बेर बोले भी हम समझदार बर इशारा काफी की। का चीज पर? तुलसी। ये गांव के बारे में इनसे आग पूछे हमन, पूछे नहीं, ये दुकान करना मानस मंडली के बोर्ड लगे है कार में हुई दे, तो ला समझ के ना समझदार आदमी है, हमला बता दी सेती। बिन देखे मग देखी दिखाई, जही बिलो की सोई जाई सुखाई। जब हनुमान जी महाराज लंका में आगी लगा के निकल गए, से प्रसंग से हट के है, लेकिन समझदार पर इशारा काफी ला प्रस्तुत करे प्रयास। हनुमान जी महाराज लंका में आगी लगा के अपन नाम ला बता के वापस आ गए। जब अंगद जी महाराज शांति दूत बन के गीस ना, तब ना वो जिन वानर लंका में आगी लगा गेरी से, वो यही कर घूम घूम के रह गए बस्तिक चारों खूट, वापस नहीं गए, लहुट के आगे। तो मन सब डरा गए, त्रसित हो गई से। तो बिना पूछे अंगद जी महाराज ला राजा रावण के महल जाना है आप लना, ये तीन जाओ तब मिली आपके राजा के महल है। बिन देखे मग देखी दिखाई, जेही बिलो की सोई जाई सुखाई। अतेक डर हो गई, इसने का सुग्रीव के जीवन में डर, तो इसने डर हम सब लहे। तब हनुमान जी महाराज भेष बदल के
भैया से निवेदन की कम से कम टाइमिंग ले बढ़ा दू, आलू भाटा खाए हन और थोड़ा से दब जाते आवाज है। को तुम श्यामल गौर शरीरा का तुम्हारो ग्राम, को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी छत्री रूप फिरहु बन स्वामी। हनुमान जी महाराज सवाल करत है, ब्राह्मण के वेश धरे है, जब तक कोई भी चरित्र कोई भी प्रसंग के वर्तमान स्थिति में नहीं जाबो तब तक वो कथा प्रसंग समझ में नहीं आए। पटवारी घलो मौकम जाक नाप थे जरीप ल धर के, तो जब तक वो जगह के अनुभव नहीं करबो तो वो जगह हर हमला समझ में नहीं आवे। को तुम श्यामल गौर शरीर, हनुमान जी महाराज सवाल करत जाते साठ, विप्र रूप धरी कपित गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। ब्राह्मण के वेश धर के गए हनुमान जी महाराज, और मानस में हनुमान जी महाराज कई जगह ब्राह्मण के वेश धरे हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। भेष भी बदले के जन शक्ति है हनुमान जी महाराज में, होती कुछ आवत का जी माता मन की ध्यान हुई ढाने। कम से कम अभी जिन गांव रहन तिहत दू जन तो सुनैया इस प्रेम से। आज दर्शक दीर्घा के नाम से संबोधित करे जाते पोषण भैया, दर्शक दीर्घा। हमर मन के बचपन में रामायण मंडला सुनने वाला श्रोता समाज का है, व्याख्याकार है, लेकिन आज दर्शक दीर्घा कहे जाते। तो सब दर्शक दीर्घा मात्र है, कान काकरो करनी है। जिन हरि कथा सुनाई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कान भगवान के चरित्र नहीं सुने वो हर सांप की भिंभोरा है। लोचन चातक जिन करी राखे, जिन हर लोचन ला चातक पक्षी के समान भगवान राघवेंद्र सरकार ला देखे वर बना लीस मनु शत्रुपा के रूप में। सुतीक्षण जी महाराज, भरत जी महाराज, विभीषण जी महाराज, इसे बहुत से जीव मन। लेकिन सुग्रीव जी महाराज डर गए, काबर वो हर जाने नहीं है। कहे जाते कि पहली जान तेकर बाद मान, तेकर बाद सगा बनबर पिसान लसान। तो हनुमान जी महाराज के भेजे के प्रयोजन ये है सुग्रीव के कि भगवान ला पहली मानी ली, इसके उमन मोल मारे बरावत है। भेष बदल के जाओ, हम मन भेष बदले हन, ऊपर से कुछ हो है अंदर से कुछ हो है। काल ने मी घलो भेष बदले रही से, बहुत सुंदर राम कथा कह रही से। कथा कहना बहुत सुंदर बात है, लेकिन भेष बदल के नहीं, बाहरी आवरण से नहीं, आंतरिक आवरण से। लेकिन ये मानस के प्रसंग से ज्यादा जिन व्यर्थ के बात है वही में ज्यादा चर्चा होते। प्रयास उतने रही आप सब से निवेदन चाहूं कि ध्यान यही डाल रही ताकि मोर से गलती मत होए। ये प्रसंग कहलाते कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लिंड मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज भगवान से ही जाके सवाल करत, जबकि बालपन में एक बार एक सलूका आवा, शंकर जी महाराज स्वयं के स्वरूप लेके बानर हनुमान जी महाराज ने लेकिन इस मदारी के रूप में भगवान राम रो है ओकर पर, कुछ दिन के लिए छोड़े घलो गए, वापस हनुमान जी महाराज यही किष्किंधा में आ गए। तो दोनों हर एक दूसरे की स्मृति ला भुला चुके हैं। तब सवाल जवाब होत है कि जग कारण तारण भव, भगवान के जन्म प्रकट अवतार काबर हो है। 23,000 साल ले मनु शत्रुपा तपस्या करे, भगवान ल मंगना और भगवान से मंगना। भगवान से मनु शत्रुपा 23,000 साल के तपस्या करके भगवान से मंगे है कि आप चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। और भगवान ला कौन मांगी से विश्वामित्र जी महाराज, गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। तो राम लखन मांगे बर कौन, विश्वामित्र जी महाराज, गाधी तनय। तो ये अंतर है, हमन का मांगथन तन मन धन सब है तेरा, लेकिन दिवाली के दिन सोना चांदी धन दौलत ला पूजा करथन द्वार में निकाल के, और सूते पहली सब ला तिजोरी में अंदर कर देथन।
कहाँ तन मन धन सब तय है तेरा, ये भाव नहीं है। प्रसंग में चलन हनुमान जी महाराज कहा थे कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। भगवान आप संसार के समस्त कारण ला दुख ला हरण करे बराहो। कारण का है बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट परधन परधारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानिब निश्चर सम प्राणी। ये कारण रीस है। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, गौशालाओं में जल बलपूर्वक आग लगाई जाती थी, जिस समय हठात साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी, ऐसे कौन सत्संगी है 99% अभी होली माने सब जन, 99% घर कुछ न कुछ पके, 1-8% नहीं है तो नहीं है। हमारे समाज में प्रत्येक जीव अब व्यसन मांसाहार में कतनो तोप लेन, कतनो दबालन, कतनो सत्संगी बंजन, लेकिन 1% बस बाचे हैं। गौशालाओं में जब बलपूर्वक आग लगाई जाती थी, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, वही समय था जग में जब मच गए हाहाकार और ब्रह्मा जी की सभा में तब होने लगा विचार। सुर मुनि गंधर्व मिली करी सर्वा, गए बिरंची के लोका, तब वंदना करे सब जन देवता धामी मन। 23,000 साल के तपस्या मनुष्य शत्रुपा के देवता मन के पुकार, ये गौ माता के रूप में माता धरती गेरी से। तमोला काकरों से कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ काक से है। तेमन जिन अत्याचारी है वो मन सब हड्डी के और पांख के ढेर बना जाते हैं। आज से 20 साल पहले आप सब याद करो कि हड्डी पांख के ढेर नहीं रही से, अब रोड में बहुत पांख के ढेर रही थे। 20 साल पहले नहीं रही से, हमार मन के बचपन रही तब नहीं रही से। अब हमार मन के लइका मन के बचपन में पांख के ढेर हो गए। तो रावण के अत्याचार, माता धरती के करुण पुकार, देवता मन के पुकार। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी हे असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कनता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। ये मन सब वंदना करे है। गिरि त्रिकूट एक सिंधु, मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के अत्याचार, जिन यज्ञ हवन पूजा पाठ में व्यवधान डाले वो रावण, ते कारण से भगवान के प्रकट हुए है, अवतार हुए है, भगवान जन्म ले है। आओ यही प्रसंग में बाबा जी का चिंतन लिखते, जाने और समझे के प्रयास करो एक संगीत के अंतराल। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ओ जी हाँ रामा के चलत हवे चर्चा, मोर रामा के चले जी हाँ चर्चा रे भैया। मानस के है गंगा तय डुबकी लगा ले न दो, मानस के है गंगा तय डुबकी लगा ले न दो।
डुबकी लगा ले नदी ओ जी हाँ के चलन हम चर्चा ओ मोरे के चले जी हम चर्चा रे भैया मन के गंगा का डुबकी लगा ले नदी गंगा के डुबकी लगा ले नदी ओ जी हाँ के चलत हवा चर्चा मानस के है गंगा तय डुबकी लगा
की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज ये पूछा थे कि जग कारण तारण भव, भगवान कुछ न कुछ कारण ला आधार मान के धरती में आए हैं। ये पावन ग्राम तुलसी है और यहाँ विधायक के आगमन हो ही तो कुछ न कुछ कारण हो के एनी टाइम ये गांव के प्रतिनिधि सरपंच महोदय हर स्कूल में नहीं जाए झंडा फहराए बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही जाते। गलत बोलत हो बोल सकते हो भाई, काबर कुछ भी हो सकते। तो कहे का मतलब ये है कि जब प्रतिनिधि बनाहन ते हर बिना कारण के कोई जगह नहीं जावे। कलेक्टर दौरा हो ही तुलसी ग्राम में तो अबड़कन जन दुख हो, अभी सुशासन चलत है तो कई ठन कारण रहते तब ओकर निवारण बर शिविर लगते। तो वैसने कारण के निवारण बर भगवान आए। नारद बचन सत्य सब करिहाओ, परम शक्ति समेत अवतरिहाओ। एक कारण तो ये हरे कि नारद जी है श्राप देरी से। एक कारण द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जानी सबको। ओमन हर ऐसे सोचे लग गए कि हमन भगवान श्रीहरि बैकुंठ बिहारी के सबसे बड़े पार्षद हन। जैसन ओकर मन के स्वरूप रही चतुर्भुज वाले, 4 हाथ वाले, शंख चक्र वहु मन धरे रहे। तो मोला लगी कि हम ही मन जो हन हमीच मन हन। तो हमार मन के परमिशन के बिना ये 7वां द्वार 6 द्वार लग पार कट रही सनत नंदन सनकादिक और सनत कुमार, ये 4 जन भाई रही, सनत सनकादिक सनत नंदन और सनत कुमार, 4 जन भाई। 6 द्वार लग पार कट रही, 7वां द्वार में मैंने दोनों भाई रोक लीस कि हमार मन के परमिशन के बिना ये भगवान के बैकुंठ बिहारी के शयन के समय तो आप 7वां द्वार लो पार नहीं कर सको। तुम लो क्रोध आगे ओत के बिरजेबन विरक्त है सन्यासी, वहु मल्ला भगवान के कौतुक के कारण वहु ला अस्कट लागथेगा, धरती माए बर मन लागथे। हमन रामलीला खेलथन हमर मन के द्वारा रामलीला, और वो नर लीला। सुना हो प्रियाव्रत रुचि सुशीला, अब मैं कछप करब कछुक नर लीला। तुम पावक मह रवो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। ये उद्देश्य ला आधार मान के नारद जी महाराज दूजन उस लसराब देरी से रहे तहां दुई रुद्रगण। अवेला डेंजर जोन का थे वाला शार्ट काट में जाना था काकी थे तेला डेंजर जोन फुल फॉर्म में। और उहिच में अच्छा के गति बढ़ जाते। हार्ट पेशेंट ला तीर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सबके मांग है, पब्लिक के डिमांड है, जैसन है तैसन सब ठीक है। जग कारण काबर वही डान ध्यान जाही आपके सब अभी देखत रहो पोषण माता मन हर भैया मन कर बैठे ना, ओकर मन के ध्यान वही डान जाइए तीते चिल्लाते रहा। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, ये ला खोजे के प्रयास कि कारण कार्य से। तो एक कारण जय विजय, एक कारण भगवान शंकर के रुद्रगण जे है। नारद जी महाराज ला कह इसके पानी अपन चेहरल तो देख, मरकट रूप भयंकर दे ही, जिन भगवान कर सुंदरता मांग रही सोलह बंदर बना दी। भगवान बैकुंठ बिहारी हर भगवान राघवेंद्र सरकार हर बंदर बना दी, जिन बिहाव कर हूं कि सैसन भक्त ला। एक भक्त ला भगवान शंकर ला, अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निजने हूं, जाई विवाह हु शैल जही यह मोहि मांगे देहु। नारद जी महाराज पर का कर दिस तो एक पक्षी नहीं आओ कर दिस, लेकिन कुपथ मांगी रुज व्याकुल रोगी, बैत न देई सुनहु मुनि जोगी। बुखार लगे थे का मांग थे कुपथ ला, लेकिन वैद है डॉक्टर है का कहते चावल खाद रेस ना बाबू तो रोटी खाबे 2-4 दिन, 3 दिन के दवाई देवत हो, 3 दिन बाद खाबे और आवे चौथा दिन। तो कुपथ मांगी, यही कुपथ है जेला देखत हन, और यही ला कुपथ ला बहुत सुंदर लागते हमन ला। लेकिन वैद्य हर कभू मरीज के नुकसान नहीं चाहे, भले 50 प्रकार के टेस्ट करवाते हो अलग बात है, MRI CT स्कैन इको टेस्ट सोनोग्राफी न जाने का टेस्ट होते।
लेकिन मरीज के सही इलाज पर वही देख भारत ये हरे दर्शक दीर्घा जग कारण तारण भव। हनुमान जी महाराज पूछा कि संसार के कारण ला दूर करे बर भगवान आप जन्म लेके आओ का। यही हरे सब संसार के सच्चाई। ये कतनो तरुण सागर मुनि निकल गए दुनिया से, विवेकानंद जी महाराज निकल गए, लेकिन संसार ये यथावत है। लेकिन मानस में चलत हन तो हमन अपन आचरण नहीं सुधार लेन। माइक मिलत है, मंच मिलत है, खायल मिलत है, गायल मिलत है, सुनायल मिलत है। जब तक मानस के राह में चलने वाला नहीं सुधरी तब तक दर्शक दीर्घा के का ठिकाना। ये दे हमन नहीं कहा, हमार मन के उद्देश्य से ताली बजाए के नहीं है। काबर हमन मदारी थोड़े सांप वाले ऐसे ताली बजाए कब। अगर आपके कलाकारी में क्वालिटी है तो हाथ में ताली अपने आप बज जाना चाहिए। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। भगवान आप संसार के समस्त क्लेश ला दुख ला दूर करे बरा होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखिन कि जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहि नगर गांव पुर आगी लगावहि। तब भगवान प्रकट हुए, अवतार ले और जन्म ले, तीनों चीज लिखते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवान राघवेंद्र सरकार आकाशवाणी के माध्यम से की से कि जब जब हो ही धर्म के हानि, गोस्वामी जी के वाणी से कलम से लिखा थे, जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान के प्रकट ला लिखते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गोदिज हितकारी हे असुरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये माता कौशल्या के निवेदन पर विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्र माने धर्म, धेनु माने अर्थ। काबर गौ जन पाला थे वो दूध ला बेचते, और दूध ला बेचे के बाद शहर ले आवत आवत अविनाश ध्यान चाहूं दूध बेचने वाला है बढ़िया डब्बा में दूध भर के जाते, रायपुर ले बेच के आते, लेकिन वोतिल वापसी आए के समय ओकर दर्शन करे हो, देखे हो। हमार गांव के बात है भाई, यह में हाथ जोड़ा था। डब्बा मन बाजात आते, रास्ता हर सीधा रहते, तब बोले सब्जी बेचने वाला घलो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी सब्जी बेच के आते रायपुर ले। हमर सगा मन के बात है, लेकिन आते तो इतना बेर रास्ता सीधा है, तराजू मन है झोला मन उड़ात रहते, तराजू मन बाजात रहते खड़खड़ खड़खड़। तो हमन अच्छा चीज बेच के ओकर बदला में का लेवत हन, मोती ला बेच के घोंघी। ये मानस में लिखते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और मध्य दिवस अतिशीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान के प्रकट अवतार और जन्म। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। राम जन्म सुख मूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। ये सुख के मूल है। भगवान के जन्म के बाद सब जना हुआ के जीव मनहर, नगरवासी, पुरवासी, ग्रामवासी सब सुखी हो गए। चौथापन में हमन राजकुमार पालेन के वैसने कस आशा बेटी के बाप लड़ थे, वैसने कस आशा बाप के बेटा के माता पिता रथे। लड़की के माता पिता वैसन आशा वैसने लड़की लड़का दोनों के, कि कब मुर्दमान के अंगना के फुलवारी में लड़का के किलकारी गूंजे। ऐसने पूरा नगर में अष्ट चक्रे 9 द्वारे
अवधपुरी में। धन धान्य पूर्ण था, जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। आज मौसम बेमौसम पानी गिरत, वो समय अनुकूल मौसम में पानी गिरे। आषाढ़ मतलब आषाढ़ सावन भादो, इनमें पानी गिरे। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, ये गांव के नाम तुलसी है। आंगन आंगन में तुलसी थी, हर घर में गौपालन भी था। आज गौपालन है घरों घर में नहीं, काबर अभी के जिन बहुरानी आए वो हर गोबर ल नहीं छुएगा। कॉलेज पढ़े थे कर से थे पहली के महतारी मन जिन सत्संगी रही से सत्संग ल सुने, वो मन गौ सेवा घलो करे। तुलसी के बिरवा में पानी रुतो है। आज एक लोटा जल लाख समस्या के हल। जब तक वो महाराज के जिन शक्ति रही तब तक यहाँ तक चलत रही, सब बंद हो गए। जब अपन अपन स्वार्थ पूरा हुई, एक लोटा जल लाख समस्या के हल, सब बंद हो गए। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति। जब तक दुख है ना तब तक भगवान शंकर में जल चढ़ावो, और भगवान शंकर में जल एकर से चढ़ाए जाते। सब जन तो सवाल करते काबर चढ़ाए जाते, महू सवाल करत हो। तो भगवान शंकर जेठ के महीना में समुद्र मंथन होइस ना, तो जहर ल पिए। सब जन भगवान शंकर गांजा पीते कि नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में गांजा पीते। भगवान शंकर दाढ़ी बढ़ाए कि दाढ़ी बढ़ाते, तो भगवान शंकर पैजन तो घलो ले है। जहर मान सहित विस्पान करी शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। ये प्रसंग कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार, ये संसार के समस्त कारण के निवारण बर जन्म ले भगवान तिही हरो का। कि अखिल भुवन पति संसार के स्वामी, सब मम रचित सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एको फूल। ओ राघवेंद्र सरकार, वो बैकुंठ बिहारी हो का भगवान। ये बहुत सुंदर सवाल। हमर मन के सवाल थोड़ा अलग रथे। लड़की देखे बर जाथन त कोनो पूछा थे खेत खार कतक है, कोनो पूछा थे घर द्वार कैसन है, कोनो क्वालिफिकेशन ला पूछते कितना पढ़े, का नौकरी करथस, का है कैसे है। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शी से रामायण वाला लोग कोई नहीं पहचान सके। अभी वो तक प्रसिद्ध कवि ला हम पहचान नहीं सके। काबर भेंट जीवन में पहली बार हो है। वैसने का लड़की देखे जाते ना तो ते कहूँ 4 गांव गोटिया रहा, लेकिन वो जगह भिखारी के रूप में ही रहे। गलत भी हो सकते भाई मोर बात। तेहा तोर 200 एकड़ जमीन ला वहां धर के थोड़े गए भैया, 200 एकड़ जमीन धर के थोड़े गए। तो वो जगह तोर पहचान है, कोई वैल्यू, तोर पकड़, तोर पद, तोर प्रतिष्ठा कोई महत्व के नहीं है। हनुमान जी महाराज के पूछे के भाव है, जिन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र तहु है 14 साल के वनवास बन बन, ऊंचे पहाड़ बालू बयार, बानर निश्चर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आप आ गए क्यों कर भगवन। भगवान ये घाम के महीना है, अब ये तो गांव हरे, गांव के चारों ओर एक दिन घूम के देखो। काली बार 1 बजे दोपहर में नहीं घूम सकन, तो वो तो जंगल के जगह है। वहाँ तो धूल धक्कड़ काटा खूटी शेर भालू सब। अभी 400 एकड़ जंगल ला, तो जंगल ला जब ओकर बसेरा ला उजारा था तो वो मन हमार बस्ती में नहीं आए। हनुमान जी महाराज के बहुत सुंदर भाव, जिन पूछत कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। ये धरती में मनुज योनि में आओ भगवान, वही हरो का आप। लेकिन बाली
के भेद लेबर सुग्री भेजे रिस तो वन कौन है के और ये जानकार बरोबर पूछा थे तेकर स्थिति हनुमान जी महाराज लगे जाते सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम ज्ञानी नामग्रगण्यम। ऐसा हनुमान जी महाराज जन ज्ञानी है। आवो प्यारा सा संगीत बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। सत्संग मात है दीवाना, सत्संग मात है दीवाना।
रामायण छावे रामायण छावे बैठे नर नारी निर्मल गावे सत्संग मारी भाषा सत्संग मारी भाषा सत्संग मारी भाषा बोली श्याम रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। भगवान आप ये संसार के स्वामी मनुज अवतार में जन्म लेके आहा, मनुज अवतार लेके आ हुई है रौका जिन धर्म के ध्वजला धारण करने वाला राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के घर। तो दशरथ के घर लत नहीं जाना थी, लेकिन भगवान राम अपन पहचान बतावत है। हमन अपन पहचान कैसे बताता वो भगवान राघवेंद्र सरकार अपन पहचान कैसे बतावत है। कोसलेस दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। पहले अपन पिता के नाम लीस। कौशलपुर है जन्मभूमि अपनी, दशरथ के तनय कहाते हैं। पिता के वचन के कारण ही हम इस वन में चल के आते हैं। हमर नाम राम लक्ष्मण पुण्य संगा। ये लक्ष्मण जी महाराज घलो संग में है। तो पहली सवाल हनुमान जी महाराज करे रिश्ते का कि मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह कर आतप बाता। ये जंगल के हवा ला बयार ला कैसे सहत हो। ये गांव तुलसी है, अभी महीना लगे है फागुन की से, आषाढ़ नहीं लगे, चैत चलत काजी है ना। चैत महीना चलत है, नवरात्रि अभी वैसे है ना। तो चैत महीना चलत है, तेमें के धूप ऐसन है कि गांव के चार दीवारी में घूम नहीं सकन चारों ओर। तो जंगल के वातावरण कैसा रीस हुई। तो ऐसन बिहड़ बिराने में आप कैसे आ गए भगवान। आपके शरीर हर ऐसन तपस्वी के समान नहीं लगा थे, फूल के समान कोमल है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये धरती हर कठोर है। पत्थर कंकर कांटा ये सब लगे हैं। कवन है तो बिचरहु बन स्वामी। आप कौन कारण से आपके पांव हर फूल के समान कोमल है, कोमल। कई जन के एड़ी मन में दरगाह न अंधेरा थे लेकिन ये राजा के राजकुमार है, कोमल तो रेबे कर ही सुख में पले हैं। तो ये सब देख के हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर भाव से बहुत कुछ फंसा के बोले भगवान ला। तो अपन पहचान भगवान दिस्त कैसन, कोसलेस दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बनाए। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्रन जिन अपन पिता के वरदान रही से ओकर मान रखे बर बन आगे हैं, बन के आगे हैं वनवासी के रूप में। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मोर नाम राम है, एकर नाम लक्ष्मण है। हमर संग में एक नारी रही से। ये पहचान और हमर तोर पहचान अगर गांव के वार्ड पंच बन जन जीवन में पहली बार एक आध बार तो अकड़ के बोलथन। विधायक आगे तेकर जाके पाँव घलो परबो तो वार्ड क्रमांक 6 के पंच की ककड़ के पाँव परबो। 5 साल के पद है जिन आज लेहत काली उतर जही तेकर बर इतना अभिमान। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के संतान के रूप में भगवान बैकुंठ बिहारी आए, 3 लोक के स्वामी।
वो अपन पिता के नाम पहली रखे है, हमन अपन पिता के नाम नहीं लेवर पहचान बताबो तब। मैं मानस मंडली के बेंजो वादक हूँ, तो मैं मानस मंडली के पैड वादक हूँ, मानस मंडली के व्याख्याकार हूँ, मानस मंडली गायक हूँ। ये पहचान होते पूर्व भूतपूर्व, तो भूत अभी तक ले तो छोड़े नहीं है, भूतपूर्व ठीक है गा। तो प्रमोद भैया दिखिए, वो हमार ये जोरा वाले गुरुदेव दिखी तभी तो कुछ बोल सकते। अब वो मन जानबूझ के लुक आगे नहीं से लगते निवेदन है माइक की आवाज जात हुई थे। तो पहचान कैसे बताना चाहिए, हनुमान जी महाराज की हिस्की नाथ एक वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भरत जी महाराज की हिस के अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। हमार मन के पहचान आपके नाम सो है भगवान। और ये बार बार रघुनायक सूरती कराय हो मोरी अस्कह चलियो बाली सुत फिर आयो हनुमान। अंगद जी महाराज की इसकी बार बार मोर सुरता देवात रहे, भगवान के दिल में मोर नाम के जगत रहे, कम से कम भगवान के दिल में हृदय में स्थान बनाना, ये अंगद जी महाराज। विभीषण जी मंगे इस वरदान के रूप में हमन पद ल मांगथन, वो कैसन पद ल मांगे है। तो ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग। चरण कमल रूपी अनुराग ल मंगे कि मोर जीवन पर्यंत भगवान बैकुंठ बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमल के प्रेम ये हृदय में बने रहे। हमर मन के मांग है तो सुख संपत्ति परिवार तीन इष्णा है हम सबके, लोकेशना पुत्रेशना वित्तैषणा। वित्त माने धन, पुत्र माने संतान, लोकेशना माने कीर्ति, संसार में मोर कीर्ति फैले मोर नाम चले, पोषण चक्रधारी की गए तो हमार कर्म वैसन होना चाहिए तहन कीर्ति हर फैल जही देश दुनिया में न भैया। जिला हमर भैया जानते काबर आदमी के काम के ही पूजा होते, कर्म के पूजा होते, ओकर बुलावा होते न भैया। वैसने कहीं ना कहीं रईमन धागा प्रेम का, प्रेम के कारण ही ये गांव में आयल मिली से। तो कोई ला पूछना है, कोई ला समझना है, कोई ला जानना है, तो प्रेम भरे वाणी से। हनुमान जी महाराज प्रेम भरे वाणी से, ये वाणी कोई ला लग जथे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए। शब्द संभाले बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द मलहम करे एक शब्द करे घाव। अच्छा बोले के चक्कर में कब कौन ला बाणी है जुबान बाण कस लग जाते। हनुमान जी महाराज होकर परछोले वर्गे है, जानकारी जुटाए वर्गे है, तो प्रेम भरे भाव से कि तुम तीन देवन मह को, तीन जन में कौन आओ महाराज, या नर नारायण की तुम दो, दो जन में आगे, पहली तीन जन ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन आओ का भगवान, फिर नर नारायण। आप सब जानत हो नर नारायण कौन है, कौन है महातारी हो, भागवत सुने पर तो जाते हो सब जन। नर नारायण, नर नारायण, नारायण के रूप में भगवान कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन। भागवत में हावा संगवारी बन, लेकिन भागवत के मैं रास्ता चला सुन लेता हूं। नर नारायण तो दू जन में से कौन हो, काबर एक दू जन दिखत है। पहली पूछीस तो तीन जन रही, सब तीन जन तो दिखत नहीं है। तो इसे
सवाल करना तो सामने वाला लगे भी मत और जवाब भी दे दे भाई प्रेम सहित। आज ऐसा चतुर आदमी है कि तोर मन के बात ला जान ली, लेकिन अपन मन के बात ला नहीं बताए। ऐसे कपटी जीव घलो है संसार में। आज बाहर से कुछ हो है, भीतर से कुछ हो है। ऐसने छिपाने वाला अपन पहले छिपाने वाला घलो कतको है। कबीरा निज मन की व्यथा को मन रखी है सब गोए, सुनी इट लई है जानी है बाट न लई है कोई। ये मन के दुख ला कतनो जन दबा के रखते, काबर कोनो जगह बताऊं तो मन हाथ ही, या फिर कई जन मन तो प्रचार करते कि ये देखकर घर ऐसे इंसान हो गए। तो बुराई ला प्रचार करने वाला निःशुल्क में बहुत मिलते, अच्छाई ला प्रचार करने वाला निःशुल्क में बहुत कम मिलते। ये सब विचार के बात है। ककरो परीक्षा लेना है, कोई पूछना है तो प्रेम भरे भाव से, प्रेम भरे भाव से, ताकि वो लगे मत। एक मरीज रही से, मरीज हा भर्ती रही से, बोला एक भैरा आदमी पूछे बर जाते हाल चाल जाने बर। ओकर बाद निवेदन चाहूँ आयोजक परिवार से, भैरा आदमी है मरीज ला देखे बर जाते, हाल चाल जाने बर जाते। बोला लगभग 1.5-2 साल हॉस्पिटल में राहत हो जरत थे, वो त्रस्त हो जरत थे। तो भैरा आदमी जाके पूछते बढ़िया लागत जी, तो भैरा आदमी ला जवाब मिलते वो सुने नहीं। मरे के मन लागत कहा थे मरीज है, मैं भैरा आदमी हूँ समझ जा। तो वो मरे के मन लागत है, हाँ वो तो तबीयत खराब रहते तो उसने तो लागते जगह उधर। वो कहा सोचा थे भैरा कि ये कुछ दर्द हावे अभी तक माढ़े च नहीं की के, लेकिन वो मरे के मन लागते कहा। तो इलाज कौन करा थे कि से भैरा और कहीं समझ नहीं पाते, तो वो किसी यमराज मोर इलाज करत थे। तो भैरा आदमी कहते कि एरिया के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है वो है, यमराज इलाज करत थे कहा थे जवाब में। लेकिन भैरा आदमी समझ नहीं पाते, वो कहा थे कि ये एरिया के, ये क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है। अब कुछ खायल के हैगा, परहेज कुछ करेल के है। तो भैरा आदमी लोग मरीज है कहते कि गिट्टी पत्थर खायल के है, वाह वो बहुत काट करते गा। मतलब कहे का मतलब ये है कि पूछने वाला कुछ समझ में नहीं आते, बोलने वाला है बोले की स्थिति में नहीं है, तो कैसन सवाल करना चाहिए वो कर दर्द ला समझ के। मरीज है मरीज के भाषा समझते, डॉक्टर डॉक्टर के भाषा समझते, खग समझे जिमी खग के ही भाषा, चिड़ई चिड़ई के भाषा समझते। ऐसा डॉक्टर भट्टर अपन बाजू में का बोलते अपन असिस्टेंट ला पता नहीं। वो मन जो दवाई के विवरण लिखते ना कोड़ो बोड़ो रहते, मेडिकल वाले ही समझ सकते। तो जेकर भाषा है वही समझ सकते। वैसने कस यहू मन हर सात्विक स्थान में है, तेकर से थी सात्विक जगम है। ऋष्यमुख पर्वत, दोनों भाई के प्रेम अतेक रही से, जिन संपत्ति के कारण ही दुराव हो गए, बैर हो गए। निवेदन चाहो आओ एक प्यारा सा भजन स्वर्गीय सुशीला धीवर की स्मृति में हीरालाल धीवर जी एवं चंद्रमणि धीवर जी की तरफ से 51 रुपये श्रद्धा सुमन समर्पित। बोलो के श्रद्धा भक्ति की जय। हेलो, बोल श्री रामचंद्र की जय। एक भजन पश्चात आप मन की सादर विदाई। एक पश्चात आगामी मानस परिवार है श्री मामा भाचा मानस परिवार टोर। टोर वाले भैया मन से अनुरोध है कृपा करके एक भजन पश्चात आप मन तैयार रहो। जैसे कमन की विदाई के बाद आप मन के मंच है। बोल श्री रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जब से तुम्हें देखा दिल में कहीं आ रहा
धीरे धीरे से मेरे भाग जगाना, ओ मस्ती में झूम मस्तान हो गए, मस्ती में झूम मस्तान हो गए, ओ राम तेरे के दीवाने हो गए। तेरा
नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा यार जाएगा, नसीबा तेरा जाग 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 जाएगा। बोले रामचंद्र की, बोल श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप मनला, जो बड़ा ही सुंदर तरीके से आप मन गायन के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास महाराज की जय, बोल मानस गंगा की जय, बोल आज के आनंद की जय, बोल गाँव के सब देवी देवता की जय। बड़ा खुशी की बात है मामा, है जी, ग्राम तुलसी। हाँ, आज तुलसी लगा कथे का गांव के तीर में 12 डेरा है जी, तीर्थ स्थान बने तेकर तीर में 12 डेरा तुलसी कथे। आज तुलसी में जो तुलसी माता है जी, तेन चौरा में जागे रहते, होकर घर बड़ा सुंदर रहते, होकर घर में जरूर माता के आशीर्वाद लगे रहते हैं जी। वही तुलसी माता के आज नाम से तुलसी के गांव है वो। हाँ, आज हम आए के अवसर में मामा है जी, आए के अवसर में अमन आज आए पर तुम मामा भाचा आए हैं जी, पर ये गांव में कैसे ढंग के ये मानस गंगा के धार बहा के हम डुबकी लगाबो कहीं के आए हैं जी, पर मैं डुबकी लगाबो कैसे मन लगा, जब तक के नहीं लगाबो तब तक नहीं होए। आज हमन जो भी कुछ सुनावा था, पर हमारे मन से कोई प्रकार से गलती में ध्यान मत दी है जी। ये गांव के दाई दादा भाई बहनी मल्ला सबला 12 गाड़ा जोहार है कि हम मुझे कोई प्रकार गलती में ध्यान मत दी। सियार में कहना होते जौन तोला ठोस लगाए वही ल पकड़ ले जम के, जौन हतोला ठोस लगाए वही ल पकड़ ले जम के, और जौन हतोला बदरा लगाए वो ल फेंक दे कचरा से। कचरा के काम होते गुरुआ में जाना सुंदर मौका पे काम आ। हां जी, यही अवसर देखन मैया वही परमात्मा के जय जयकार लेवल मामा। बोल श्री रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मैया भगवा के चढ़िया, महिमा तोर अपार हवे, तोर महिमा सब गाथे, देवता मुनि और नाग देव। बोलो दुर्गा मैया की जय, बोले आदि शक्ति माता की जय, बोले स्वर्गायनी सादा मैया की जय। आके लगा दे भेड़ा पार, आजा माँ शारदा आजा, आके लगा दे भेड़ा पार, बिना वाली शारद मैया ओ, बिना वाली
आके लगा दे बेड़ा पार हो बिना वाली शारद मैया हो बिना वाली शारद मैया हो आके लगा दे बेड़ा पार हो आके लगा दे बेड़ा पार हो बिना वाली शारद मैया हो बिना वाली शारद मैया हो बोल शारदा मैया की बीना वाली शारद मैया बीना वाली शारद मैया बीना वाली शारद मैया बीना वाली शारद मैया आके लगा दे बेड़ा पार हो आके लगा दे बेड़ा पार हो बीना वाली शारद मैया हो बिना वाली शारद मैया हो भाव के मैं भक्ति करावा सदा के फूला चढ़ावा मैं सदा के फूला चढ़ावा भाव के मैं भक्ति करावा सदा के फूला चढ़ावा मैं सदा के फूला चढ़ावा मन मंदिर में तोला बसा के चरना में माथे नवावा तोर चरना में माथे नवावा नैया अटके है मजधारो मामा भाचा अटके मजधारो बिना वाली शारद मैया हो बिना वाली शारद मैया हो कर देते दूजा वो जन कर देते दूजा मामा भाचा अटके मजधारो मामा भाचा अटके मजधारो
श्री रामचंद्र की जय। बंदो गुरु पद कंज जन्म मरण दुख नाश भय। सत्य नाम मन रंज सतगुरु दाया जाहि पर। जो जन रमौ सुजान भूले देव सुधार मम। बाल बुद्धि अज्ञान वेद शास्त्र ज्ञान। काग भुसुंडी गरुर प्रति याज्ञवल्क भरद्वाज। शंकर जी गिरिजा प्रति तुलसी संत समान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश जो दायके फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम सीताराम चरण रत मोरे। अनुदिन बढ़े हुए अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो मामा है जी। इला कौन गांव की थे? एला तो तुलसी की थे गए। तुलसी है जी। तो फिलहाल एक तुलसी बस्ती नो है जी। क्या जी? काबर एकर प्रमाण है बताना गा। गंगा जमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग
और सकल तीर्थ जहाँ बसत है जहाँ हरि कथा प्रसंग। हाँ कहते जी ममा का जिन जगह प्रभु के गाथा होते, गुणानवाद होते, कीर्तन होते, हाँ जी हरि के चर्चा होते ना, हाँ वो स्थान के महत्ता जोन बढ़ जाते। बढ़ जथे आज ये तुलसी बस्ती हमारा तुलसी कस नहीं लागत है। क्या कैसे लागत जी? ये तो मोला इलाहाबाद प्रयागराज कस लागत हैगा। अच्छा जहाँ संत सम्मेलन हुआ था, हाँ जी भगवान के कथा हुआ थे, जहाँ अनेक यति जति सती हाँ संत महात्मा सब पहुँचे हैं। अच्छा अब भगवान के गाथा लकाबर कहे भी गए का जब भगवान शंकर ला पूछिस ना, हाँ जी उमा पार्वती है का पूछिस गा? कि मोला राम कौन है ते बता दे। अच्छा तीन जगह कहेरी से भगवान शंकर पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, हाँ जी और सकल लोक जग पावनी गंगा। हाँ ये है इलाहाबाद वाले गंगा नो है। अच्छा संपूर्ण लोक ला हाँ जिन प्रकार से गंगा मैया में जाके डुबकी लगाए लागते ना, हाँ जी वही प्रकार से ए गंगा मैया में आ करके श्रवण करे लागते, हाँ तब ओकर लाभ मिलते। हाँ जी सकल लोक जग पावनी गंगा, इहो पवित्र गंगा छे। हाँ जी अब ते हाँ कतका कने में गोता लगा सकथस, हाँ ते तोर ऊपर है। हाँ जी काबर तय तीर्थ गे हज गंगा गे हज चौनाहे नहीं हस। हाँ जी तय स्नान करना बहुत जरूरी है, होगा ओकर महिमा ला जानना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ दान देना जरूरी है। हाँ जी तीन चीज करना तीर्थ के महत्व है। हाँ अब ये तीर्थ में आपला यूं में तीने चीज लगा लगी। का कैसे? भगवान राम की जब कथा सुनाए बर लक्ष्मण ला कृष्ण रण कांड में हभी एक कथा आगे निकली से हभी हाँ जी ते समय भगवान के शब्द हमारा सब ला जानकारी होना चाहिए। हाँ जी कथा ला कैसे सुनना है ये जानकारी होती। भगवान राम कहते थोड़े में मैं कहा हूँ बुझाई, हाँ जी और सुना हूँ तात मति मन चित लाई। कथा ला कैसे सुनना है? बताना गा। मन और बुद्धि और चित ला एकाग्र चित करके सुनना है, तभे ओकर महत्व है और तभे ओकर फायदा है। हाँ जी ऐसे शरीर से बैठ गए, अब मन कहीं बाहर गए तो ओकर लाभ एको पैसा नहीं मिला है। हाँ गा ते जरूर है मेरा आग बैठे है। मनसा वाचा कर्मणा हिल की थे, मन से वचन से और कर्म से होगा कोई भी कार्य ला करत है तो ये तीनों ला एकाग्र चित करके सुनबे ना, हाँ तभे कथा के प्रभाव हो ही। हाँ तो कथा के प्रभाव ला जान डरे ना, हाँ तो जी। का कारण से ये गंगा प्रवाहित हुई सब कैसे सुनना चाहिए, हाँ है ना? ता हमू मन सुने हन प्रमोद भैया के माध्यम से हाँ जी। कि आप मन ला ये गंगा में स्नान करना है, आना है किस ता हमू मन आए हन जी। हाँ गा लेकिन कहते कहीं नमक के पोटरी है, वो सागर के थाह ला लगा सकते जी, नहीं लगा सकेगा। लेकिन उहिल कहे है कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ कोशिश करें का है। हाँ जी और जब तक के मनुष्य कोशिश नहीं करी तो कहाँ मिली, कोशिश तो करे लगे। हाँ। अजैन पहले नहीं करीस मोर दरी गलती हो जातेगा, ये कार्य नहीं करा हाँ तो वो कार्य वो कभू नहीं कर सके। हाँ जी कार्य करे के पहली पहल करे लागते दे, कार्य कर भूजा एकदम मन में दृढ़ है, हाँ निश्चय करके तब वो कार्य सफल होते। हाँ जी आज हमूमन आए सत्संग में बैठे बार हाँ
ये गंगा में गोता लगाए भाई। हाँ जी। आवन कथा प्रसंग में गोसाई जी का लिखे है, का लिखे? हमला कथा प्रसंग मिले है रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। हाँ जी। और किष्किंधा कांड के अंतर्गत भगवान राम पहुंचे हैं भुइया के भार लहरण करे खातिर पर। कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ जी? ऋष्यमुख पर्वत के तीर में। हाँ। माता सबरी भेजी। जब माता सबरी के आश्रम में गई भगवान राम और लक्ष्मण, हाँ जी। तो ओलत बता रही थे गुरुदेव कि एक दिन आपके सामने में, हे बेटी आपके सामने में भगवान स्वयं आए। हाँ जी। तो आज भगवान गीस तब पूछीस ना कि ये जगत जननी जानकी जो ने हमार साथ में रही से ओकर हरण हो गए है। हाँ मन हाँ उहिल खोजे बड़ आवे है। हाँ। तो माता सबरी कह रही थे कि तय ऋष्यमुख पर्वत जाबे सुग्री जगह मिलबे। हाँ जी। तोला रास्ता हुई दिखाही बताही, ऐसे कह रही। हाँ। तब हुई ऋष्यमुख पर्वत के तीर में जब गीस तो हनुमान जी महाराज ला सुग्रीव भेजे रही थे। वही दे दूजन बलवान आवा थे। हाँ जी। हो ना हो बाली कहो भेजे होता मोरबन जाता है पता लगा कि वो वास्तव में वो कौन है। हाँ जी। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ऐसने नहीं ऐस हाँ। था अपन रूप ला बदल के ऐस ब्राह्मण के रूप ला धर के। हाँ। अब ब्राह्मण के रूप ला धर के ऐस अवोकर से जानना चाहते वास्तव में तुमन कौन कहाँ से आवत हो कहाँ जाना है। हाँ। तो भगवान राम अपन परिचय ला बताइस। का? कैसन परिचय बतावत थी? कैसन जी? कौशलेश दशरथ के जाए अब हम पितु वचन मानी बन आए। पता तो ऐसे बताना चाहिए जेमा लगना चाहिए कि वास्तव में बहुत जोरदार है जी। एकर पता अच्छा। अधूरा पता नहीं। भगवान राम कहिस कौशलेश दशरथ के जाए। हाँ जी। मैं हाँ महाराज दशरथ के सुपुत्र हूं। हाँ। मोर नाम पहली तो किस कि मैं अर्थात मोर नाम राम है। हाँ। अब मोर ये भाई जो ने एकर नाम है लक्ष्मण। हमन दोनों भाई हाँ जी। हम पितु वचन मानी बन आए। हमन अपन पिता के वचन ला मान करके वन में आए हैं जी। हाँ। हमार संग में हाँ जी। संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमार साथ सुंदर सुकुमारी नारी रही से। हाँ। जेन ला यहाँ हरि निश्चर वै देही। हाँ जी। ये वन में एक राक्षस जो ने भगवान राम अपन परिचय ला बतावा थे कि मोर पत्नी मोर संग में आ रही से जानकी। हाँ। जेन ला एक राक्षस जो ने हरण करके ले गए। हाँ जी। तो हे ब्राह्मण देवता विप्र फिरई हम खोजत ते ही। हाँ। वही ला हमन खोजे खाती बर जंगल जंगल में घूमत हन जी। ए मोर परिचय कहा था। हाँ जी। अब तय अपन परिचय ला बता। ए विप्र देवता अपन चरित्र कहा मैं गाई और कहा हूँ विप्र निज कथा सुन। हाँ जी। मैं अपन परिचय ला बता दे। अब तय है विप्र देवता कथा ला मोला समझा के कहा जी। यहाँ जंगल में ये पर्वत के नीचे में है ब्राह्मण देवता तय कैसे विचरण करत हस। हाँ। तब उसका बात ला सुन के हनुमान जी महाराज जो ब्राह्मण के रूप ला धरे वो कौन सा चरित्र दिखावा थे और कैसे अपन परिचय ला बतावा थे। हाँ। बोला
बताए खातिर एक छोटे से भजन की बात बताओ। लखन सिया रामचंद्र की जय, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, ऐसे दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। राम आत्मा रामचंद्र है सुमत जानकी सीता, मन रावण कुमार प्रभु ने तन का दखरा जीता। वाजी मामा, हाँ जी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हाँ जी, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, महान आज जौन सुमति रथे जहाँ सुमति रथे वहाँ कार्य सफल हो के रहते मामा। वही लगन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति आवे। ई अवसर ला हम नहीं जाने नहीं समझे तो का काम की, वही ला आज भगवान के श्रद्धा लगा के वही ला का कहा था का जी, पाके नर तनला, पाके नर तनला, तोर मन नहीं लागे कागा। पाके नर तनला, पाके नर तनला, तोर मन नहीं लागे कागा। हरि भजन गाले बिना भैया, प्रभु भजन गाले बिना, हरि भजन गाले बिना भैया, प्रभु भजन गाले बिना। सुख आवनाए वरना
जय। वाकई में मामा हरि भजन गाले। हाँ जी। सब ग्रंथ में के है कि जैसे भागवत कथा भी आते ना, हाँ तो प्रभु के भजन लग करना चाहिए, भक्ति लग करना चाहिए। रामायण होते तब वो भक्ति लग करना चाहिए। हाँ जी। ऐसे कि बड़े बड़े पंडित मन उपदेश देते। हाँ लेकिन भक्ति कैसे करना है, बताने दा। अब भक्ति कब आई, हाँ जी। या भक्ति ल पाए में का कारोड़ा लगता आथे। माता हाँ जी। जगत जननी हा भक्ति स्वरूप आए। हाँ जी। तो भक्ति ला खोजे में या भक्ति ला पाए खातिर बर अहंकार पहली बात। हाँ जी। अहंकार नहीं होना चाहिए। अब अहंकार कब नष्ट होई, कब हुई? जब जीव हा सत्संग में आई ता। हाँ जी। के भी गेहे बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ जी। जब जीव हा सत्संग में आते ना तो राम के कृपा होते, संत के कृपा होते। और जब तक के संत के कृपा नहीं होए तब तक के बोला भक्ति नहीं ओकर आवे। तीर में नहीं आवे। हाँ जी। तबे तो ये आयोजन होतेगा हाँ कि जीव हा मनुष्य हा सत्संग करे। काबर के भी के बिना सत्संग के विवेक आवे नहीं। हाँ जी। अविवेक आई ना तो अहंकार नष्ट हुई, तब भक्ति आई। हाँ ये कड़ी तो जब तक के अहंकार है नष्ट नहीं होए तब तक के भक्ति है नहीं आवे। अब भक्ति ऐसा तकाबर भक्ति के बारे में के है स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भक्ति सकल सुख मूला। हाँ जी। अब ये बात का काग भुसुंडी भी के तात भगति अनुपम सुख मूला। भक्ति हा सुख के जड़ी। हाँ जी। ये रामचरितमानस में 2 ठन जड़ी मुख्य है। हाँ भक्ति के जड़ी और लोभ जो ने काम है, क्रोध है, ये है मोह सकल व्याधि न कर मूला। हाँ जी। जहां मोह है मैं ऐसे हाँ, मोर यहाँ अतका कन धन दौलत है। हाँ मैं अतका कन गुणवान हाँ, धनवान हाँ, बलवान हाँ, मुला तैनी जानस का। हाँ जी। जहां मोह है मैं ऐसे हाँ, यही है व्याधि के जड़। हाँ जी। दुख के कारण मोह स्पष्ट करे गोसाई जी हा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। हाँ जी। औ एला काटे खाती बर भगति तात अनुपम सुख मूला। हाँ गा। सुख के जड़ी भक्ति। अजैन भक्ति ला अपना ली सब, बिना भक्ति अपनाए वाला सुख मिलबे नहीं करे। हाँ जी। धन से थोड़ा से सुख मिल सकते शारीरिक, और यदि आत्मिक सुख चाहत हो ना तो भक्ति करे चला लगी। हाँ जी। अब बिना भक्ति सुख नहीं मिला। तो आज हनुमान जी महाराज से हमारा सीखे लगी भगवान के भक्ति कैसे करना है। उच्चमेर के कथा प्रसंगे हाँ जी। जब सुनीस भगवान के मुखार बिंद से हाँ। कि मैं महाराज दशरथ के बेटा आ, हाँ जी। ओकर बात ला मान करके मैं वन में भटकत रहे, और यहाँ नारी के हरण हो गए। हाँ तो हनुमान जी जान डरिस, का। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हाँ जी। अजी प्रभु पहचानी परयो गही चरना, असो सुखौमा जाई नहीं बरना। भगवान शंकर उमा पार्वती ला कथा सुनावत कहा थी जी, का।
हनुमान जी महाराज प्रभु के चरण में हाँ गा गिर गए। अक्का जले ब्राह्मण के बेस ला धरेरी से। हाँ जी तब ब्राह्मण छतरी के पांव पर ही जी नहीं पर है। हाँ जी लेकिन ओकर तो छत में भेष हाँ थोड़े समय के लिए भेष धारण किए हुए ब्राह्मण के बनावटी बनावटी हाँ जी। सो सुख उमा जाई नहीं वरना हाँ जी बोला अतका सुख बिलिस जेकर कोई वर्णन नहीं कर सका बखान नहीं कर सका की अब वास्तव में अभी के समय में अतका वैज्ञानिक आविष्कार हो गए लेकिन सुख के तौल माप तौल नहीं बने। हाँ जी कि फलाना ला अतका सेंटीमीटर सुख मिलिस जी अतका किलोग्राम सुख मिलिस हाँ या अतका किलोग्राम दुख होइस वाला ऐसे आज तक के गणना नहीं बनी। हाँ जी सब चीज के गिनती बन गई लेकिन सुख और दुख के माप नहीं बने। हाँ तो उकरे से थी गोसाई जी भी की दी से सो सुख उमा जाई नहीं वरना कतका कान सुख मिली हनुमान जी महाराज ला एला कोनो बताए नहीं सका मैं कहेच नहीं सकम की दी हाँ वर्णन नहीं कर सकम की दी। तो पुलकित तन मुख बचन न आवा कुछ बोल नहीं पावा थे हनुमान जी महाराज तन पुलकायमान हो गए। हाँ जी मुख से बचने नहीं निकला हाँ केवल भगवान राम की ओर देखत रुचिर भेष के रचना भगवान राम के भेष ला देखत पुण्य धीरज कतेक जल देखती रीतिस हाँ जी है ना। तो थोड़ा से धीरज बंधाइस और धीरज बंधाए के बाद स्तुति करत हाथ जोड़ के हाँ हरस हृदय निज नाथई चिन्ही स्तुति करे बाद कहा थे कि हे प्रभु तय मोला नहीं चिन्हे। हाँ जी तोर बाल अवस्था में मैं कुछ दिन तक के वहां रहे हाँ कैसे भुला गेस्ते हाँ। हाँ जी मैं आप ला पूछा था हे स्वामी मैं पूछे वहां तक के न्याय संगत है। हाँ मैं मोह माया के चक्कर में मैं आप ला नहीं पहचान सके हाँ लेकिन आप तो घट घट के वासी हो सबला जानने वाला हो हर घट के बात ला जानने वाला तुम पूछो कस नर की नाई हाँ तय कैसे साधारण मनुष्य के भांति मोला पूछे जी। हाँ मैं पूछे तेन तो हाँ जी ठीक है ना। तो हनुमान जी महाराज कहा थे तब माया बस फिरे बुलाना अताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। अच्छा मैं माया के वशीभूत हो करके हाँ जी ये संसार में निर्वाह करत रहे जी तेकर से थी मैं तोला भुला गे हम हाँ लेकिन हे स्वामी तय मोला कैसे नहीं पहचाने हाँ मोला बता। तो हनुमान जी महाराज हाँ जी कहा थे कि मैं मंद बुद्धि हाँ मैं अपन हृदय में अज्ञानता लिए हुए हैं तेकर से कि नहीं पहचाने हम। हाँ जी तो भगवान जो ने ओकर प्रति उत्तर में कहा थे जेकर चित्रण ला भजन के माध्यम से आगे बताओ। लखन सिया रामचंद्र की जय मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो हजार मन में दया धर्म नहीं सब कुछ है बेकार। वाजी मामा बाहिर के खोजे ले का हो उला अंतर आत्मा में जब तक नहीं जान भी नहीं पहचान भी तो तब तक नहीं बने वही ला आज पहचान करे बर का कहा था ढपेल दी का मामा रास्ता के कर लेगा चिन्हारी रास्ता के कर लेगा चिन्हारी एक आया तो रमन के लो चिन्हारी एक आया तोर मन किनो
के मामा ओकरे मर्जी का ये सियान है बैठे आगे बेचारा है का कर सियान आदमी अब कतेक जुअल ले का कही यही अवसर में जब तक के मन लगा करके तन लनी बर लगा करके रखबो तो कहाँ मिली एकरे से दिक्कत है मामा आज हनुमान जी हमला चेतना देवा कर ले ना रास्ता के चिन्हारी ये काया तोर मन के न कर ले ना रास्ता के चिन्हारी ये सतन के तोरता माटी के काया के जन करे पानी का कोट सतन के तोरता माटी में काया के जन करे सजीव राखे हर उधारी ये काया तोर मन के हम साधारण मनुष्य जत का हनतेन है ना माया के द्वारा नाच नाचत अच्छा जैन माया हा प्रभु के आगे में हाथ जोड़ के खड़े रही थे हाँ जी भाव के इशारा देखत रही थे कि कतका जवार इशारा कर दे भगवान है हाँ अब ओकरे इशारा में बोला चली ले लगते हाँ जी तो वही बात ला कहा थे कि ये प्रभु नाथ जीव तब माया मोहा मैं तो माया के मोहित ग्रसित हूँ हाँ लेकिन आप तो माया से परे हुए हो हाँ जी आप ला माया कुछ भी नहीं कर सके तो इस बात ला जन्म प्रसंग में भी कहे गए कि भगवान ये त्रिगुणात्मक गुण माया से परे हुए जब बोला जाना होते ना आना होते संसार में तो अपन शरीर के रचना ला स्वयं करते हमार मन के शरीर बने हैं सब जीव के सब मनुष्य के 3 प्रकार के गुण से हाँ जी रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये त्रिगुणात्मक गुण से बने हैं अब भगवान के शरीर जो है 3 गुण से परे हुए ऊपर अपन शरीर के रचना ला निज इच्छा अपन इच्छा के अनुसार बनाते निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो माने इंद्रिय होती इंद्रिय से परे हुए हाँ जी भगवान के रचना होते तब वही बात ला हनुमान जी महाराज बताना चाहते कि हे प्रभु मैं तो माया के वश में हूँ जी अतः तोर वश में माया है मैं तो घट घट के बात ला जानने वाले मोला कैसे नहीं जाने
ऐसे हाथ जोड़ करके विनय करे हनुमान जी महाराज जी। हाँ जी। तेकर प्रति उत्तर में भगवान का कहा थे हनुमान जी ला जेकर चित्रण ला भजन के माध्यम से आगे बताओ। ये हरिओ 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 हरिओ। हेलो, शिवर रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस प्रेमी, मंचस्थ टोलीला एक भजन पश्चात सादर विदाई प्रदान किए जाए। आगामी टोली है बिहार वाले। आप भजन चालू कर लो, एक भजन पश्चात आपकी विदाई। लखन से रामचंद्र की जय। लिख दिए विधाता ने प्रतिराज के अंग राई बढ़े नाटी लघके सहरे जी आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई चढ़े पालकी कोई बटे जंजीर। वाजी मामा हाँ जी। ये विधाता के लिखना ला उतार नहीं सके। हाँ। अब कैसन कैसे जी? तोर बर सब पर हाँ। अब ही लखते का हाँ जी। ये विधाता के नहीं गा कसूर। ये विधाता के नहीं गा कसूर। मोर भैया लीला दिखावते प्रभु। मोर भाई लीला दिखावते प्रभु। विष्णु हाँ जरूर जन्म लिए हवे विष्णु हाँ जरूर। और भैया लीला दिखावते प्रभु। लीला दिखावते प्रभु।
लक्ष्मी हाजरू जन्म ली हवे लक्ष्मी हाजरू मोर भैया लीला दिखावते प्रभु उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास महाराज हरि 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 थोड़ा साउंड हल्का सा हरि 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 ला 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 जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजामवानरायुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये न विद्यान न बाहुबल न खर्चन को दान मोसे पतित पतंग को सन्मुख ले जय राम सियापति राम राजा राम सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की जय। मैं देखा था मैंने हमारे मन में पहली बैठी नहीं थे कर मनवास के ताली पीटे हाँ हाँ अब हम बैठे तो तुम्हारे काय बिगाड़ कर रहे हैं
हाँ मोला ऐसे लगा थे जना मना तुमन में कहाँ रह बैठे हैं अस्पताल में बैठे हैं कैसे तो जयकारा हो जाए बोलो श्री अपने रामचंद्र की जोर से भाई शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज के हाथ लौटा सरस्वती माता की लक्ष्मी माता की गायत्री माता की संतोषी माता की चंडी माता की दुर्गा माता की अपन अपन गोसैया की गलत बोल पड़े मेकर से जय बोला बहनी तुमन हाथ था जय कर से बोला हाँ जत का मंडल आथे ना तो सब तो हम देवी देवता जय बोला था मन जय बोला था हम जय बोला था अब जय बोला था तो कारण यह हवा पति तुम्हार देवता है पति तुम्हार ईश्वर है परमेश्वर है आत्मा है अंतरात्मा है तुमन तेजा उपास काकर बर था काकर बर था सांबती काकर बर था बहनी अब तो साड़ी काटना खरा एक ठने करो कर लेते हो ना तो बहनी बा अच्छा दिखा था काबर बतावा एकदम ड्रेस में मैचिंग नहीं हुआ था अभी तोला कहा था बहनी खुशबू हाँ एकदम चमका था बहनी चांदी लगे साड़ी में एक ठने कर बल्ले देवे बहनी हाँ तो चलो ठीक है कोई बात नहीं हाथ से करे बार तुम वाला हाथ बार काबर बतावा जी हाँ जाबे ना तिहा प्रयास यही रहते हमार कि हमन हाथन त हाथन कोनो हासी देबे त हासी देबे कोनो आंसू देबे त आंसू पावे है ना कोनो रोआवे है ना त हम मोला रोना पड़े कोनो सियान भी के है बमरी गोबे त कांटा पावे अमली गोबे त लाटा पावे भाई बंटवारा होय त का पावे बाटा है ना अब लड़ाई झगड़ा होय त चाटा पावे वाह भाई वाह बोलो श्यापति रामचंद्र की जय सुने जेकर स्थिति में कथा बहनी हासबे है ना तो तुम्हार मन के चेहरा देखा था ना तब मोला अच्छा लगा था तुम्हार गांव अच्छा लगा था माँ कसम काबर हमार प्रमोद भैया है ना हमला हर साल बुलाते फोन करके तुम्हार गांव अच्छा लगा था मोला ऐसे लगा मैं यहीं रुक जाऊं कहां यहीं बस जाऊं कहां यहाँ सरपंच ना कहते कहा थे एक 8 एकड़ मोर नाम में खेत ला चढ़ा देती एक आध उठन खोलिल दे देती त मोटूरी टुरलदार के रात प्रमोद भैया संग रामायण में पढ़ा सुने तो चलो जयकारा लगा बहनी बोलो श्यापति रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जय हो अब मैं गोसैया जय काबर के पता है तुम तीजा उपास का कर रहा था पति पर शुरू दिन करू बात का था बिहान दिन उपास रहता तिहान दिन फरहार करता तू हर फरहार देखा माँ कसम में फरहार हो जाता काबर जाना माना कबो खाए नहीं जैसे 16 टन कतरा 18 टन ठेठी 24 टन खुरमी नमकीन के ठिकाने सेव फल अंगूर संतरा मुसब्बी ओकर बाद खाए बर जाई नहीं त काय कर से जानता खात ले खाही झुकात ले झुकाही तान काकी झिल्ली है कहा धरे सही बात है ने धरता नहीं घर लाए बा ओकर बाद एक जन उपास रखवा बेटी बेटक 8 पहली का आया थे साथे और साथे पहली का आया थे करम छठ हाँ करम छठ आते हो हमार बिहार आरग में ना कमर छठ रखे दादा तुम्हार तुलसी में भले रहा तो त कोनो कभी काय कहे बता महुआ के पतरी औ पसहर के महुआ के पतरी औ पसहर के मिंझर के चुरही भाजी के छाए जहाँ तहाँ कमर छठ ये कमर छठ है लइका के तिहार कमर छठ ये कमर छठ है पहली लइका के तिहार कमर छठ तो ये प्रकार से हमारे महतारी दीदी दाई मन
उपवास रखे बेटी बेटा के पति बर। अब आवन चलथन राम कथा में जाबो काबर राम कथा वो हरे जो हम सबके मन से बैठा दिल कर छे तब कर पहली वंदना जरूरी हवे। माँ सरस्वती और बुद्धि के देवता गणेश का आह्वान कर लेता। एक बार जयकारा हो जाए। बोलो श्री रामचंद्र की जयकारा लगाया करो ना, जयकारा लगाया करो ना, ताली बजाया करो ना। बोलो श्यापति रामचंद्र की। कई बार तुम ताली नहीं बजाओ तो मुझे से आखिर में हाफ माइंड होगा ऐसे कर तावा दया बरसा देते हैं माया बरसा देते हैं तोरे जैसे ती मैं गावा तोरे जैसे ती मैं गावा तोरे जैसे ती मैं गावा। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हमला भी सूचना मिला था कि मंगल में आरती करना है करके, तो बिल्कुल माता बहनों में से निवेदन आरती के थाल अगर सज गए हुए तो बिल्कुल बोल सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, आप सभी आदरणीय संतों से सादर निवेदन कि अपने अपने स्थान में खड़ा होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आरती होना है, तो अपने अपने स्थान में खड़ा हो जाइए या मंच के समीप जो पंडाली के स्थान में बैठे हैं मंच के समीप आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आरती में सम्मिलित हो जाए। समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक समिति आप सभी से सादर निवेदन, आइएगा। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम।
सामने सामने आ जाइए सर। आदरणीय माता मन से निवेदन, सामने मंच के समीप। एक ठो कैमरा लगा दे, एक ठो कैमरा लेती लगा दे भाई, आरती रहा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजां वानरायुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम यानि कानि च पापानि जन्मकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदीक्षणे प्रदे प्रदे प्रदीक्षणे प्रदे प्रदे। बोली लखन से रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, बोली आज की आनंद की जय, बोले समस्त ग्रामवासी तुलसी की जय, बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। चलो दाई अपन अपन स्थान में विराजमान हो जाओ। खबर आरती के बाद अब अपन अपन स्थान में विराजमान सब होना हवा। तब परम पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से वर्णन करें। रामचरितमानस के बड़ा ही सुंदर सोपान जिला के मन सुंदर कांड दोहा क्रमांक 22। हमारे प्रसंग पुष्प में हमारे आदरणीय संचालक महोदय द्वारा दिए गए प्रसंग में ही हमला चर्चा करना है। तावा आपके बीच कहते हैं भगवान हमला ये संसार में भेजते, लेकिन एक खिलौना समझ के खिलौना बना के अब खिलौना बन के ही रही जाए। तावा रब जो चाहे वही तो होना, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जय हो जय श्री राम। प्रणत पाल रघुनायक राम, राम भजो सिया राम, करुणा सिंधु खराज हो राम। राम भजो सिया राम, गए शरण प्रभु राम कहे राम, राम भजो सिया राम, तब अपराध बेसार हो राम। राम भजो सिया राम, मेरा राम बड़ा है सलोना, मेरा राम बड़ा है सलोना। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है,
दशरथ अपने राम से कहते मेरे प्राण प्रिय हो, छोड़ के न जा सिया राम, छोड़ के न जा सिया राम, देखो यह बुरा हाल, देखो तो यह बुरा हाल। आजा रामाया जा राम, आजा आजा रामाया जा, आजा ओ आजा। रिमझिम के गीत सावन गाए 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 जा तो से आराम, रिमझिम के गीत सावन गाए 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 जा तो से आराम। जय हो। छेड़ मिलन के गीत मनवा, छेड़ मिलन के हो, छेड़ मिलन के गीत मनवा, छेड़ मिलन के यमराजा का नारे गाना, यमराजा का नारे गाना, मन मेरा बसा मनवा, छेड़ मिलन है मैं नाचो तो गाए, मैं गाऊं तो गाए, मैं नाचो तो गाए, मैं नाचो तो नाचे। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे रघुवर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, कलियां न बिछाना राहों में, हम फूल बिछाने वाले हैं, मेरे रघुवर आने वाले हैं। कहते कि ऐ राम, सबरी माँ कहते कि मेरे अंगना में आ जाओ, मुझे तरस दिखा दो, मुलाकात जरूर है प्रभु, एक बार तो कम से कम तरस दिखा दो। जय हो। श्री राधे। तो कहते हैं साउंड खोल दो, खोल दो, खोल दो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सीने और ना जानो क्यों होता है। हम अपने प्रेम के बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। कलियां
कि राम का नाम मत लेना किसी कपटी का, कभी विश्वास मत करना। ऐ मनवा राम दुगा सिया राम को, सिया राम को। ऐ मनवा गालित राम सिया राम को, सिया राम को। ऐ प्यारे मेरे मनवा सदा याद रखना, कभी भूल जाना, सदा याद रखना, कहीं भूल न जाना। ऐ मनवा गालित राम मेरे राम को, मेरे राम को। मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे राम लौट के आजा, मेरे लौट के आजा। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। सर्व मंगल मांगले, सर्व मंगल मांगले, शिवे सर्व साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते विका कि सीता मेरी मात है, सीता मेरी मात है, पिता मेरे श्री राम। इन दोनों के चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए हो सो प्रेम से, अजी आइए हो सो प्रेम से, लो हरि का नाम। आप सभी के चरणों को मेरा सत सत प्रणाम स्वीकार करियो। आदरणीय संत समाज, दशरथ जी से मोर पिता मल्ला, राम जी से मोर बड़े भैया मल्ला, भरत जी से मोर छोटे भाई मल्ला, सती अमसैया जी से मोर माता मल्ला, सती सुलोचना जी से मोर बहनी मल्ला। अब यहाँ के नाने नाने बालभूख संगवारी जो हो गया मल्ला। हमार स्वर्गधारा मानस परिवार ग्राम बिहार आरंग के डाले सादर नाम में स्वीकार करियो। यदि गीत में, संगीत में, व्याख्या में कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाही तो क्षमा जन करियो, बताए के प्रयास करूँ ताकि हम अपन गलती ला सुधार कर सकन। के भी जाति का कि राम से बड़ा राम का नाम बड़ा चर्चित है। जी हाँ, राम से बड़ा राम का नाम बड़ा चर्चित है। और छत्तीसगढ़ के पावन भूया में बसे मोर आदर्श गांव तुलसी के माटीला मोर सादर नाम समर्पित है, मोर सादर नाम समर्पित है। एक बार राघवेंद्र सरकार के नाम से दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाना है। बोली लखन से रामचंद्र की, जेकर हाथ ऊपर होकर किस्मत ऊपर। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय। जे दोनों हाथ ऊपर उठाते बोला भगवान बहुत जल्दी ऊपर उठाते। कैसे दीदी जाना है कि नहीं? और कैसे ऊपर उठाते? तरक्की की ओर, सफलता की ओर, कामयाबी की ओर। जे भगवान से प्रेम करते, जे भगवान से लगन लगाते, जे भगवान से स्नेह करते, भगवान भी कहते का अरे तिमुली एक कदम बढ़ा के तो देख, मैं तो लिए 4 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। लेकिन हम कहाँ बढ़ाथन, यही मोह माया के संसार में। कृष्णा मोर बेटी, मोर बेटा, मोर नाती, मोर पंथी, मोर घर द्वार, मोर खेती खार। सुख में नहीं तो जगत ल याद कथन, और दुख में याद देता वो जगन्नाथ ल याद कथन। आओ यही बहाना हम मना परमात्मा ल याद करलन,
सुंदर यहाँ राम कथा के आयोजन करे है। ये राम कथा का हरे, ये राम कथा हम सबके मन के व्यथा दूर करने वाला पावन कथा हरे। ये राम कथा हम लोग सिखाते, जीवन जिए के कला सिखाते कि एक भाई ला कैसे होना चाहिए, एक माँ ला कैसे होना चाहिए, है ना। ये रामचरितमानस हमला जीवन जिए की कला सिखाते और महाभारत हमला मरना सिखाते। एक सुई की नोक के बराबर नहीं दोगे कौन। दुर्योधन अपन भाई ला पांचों पांडव ला शांति दूत बन के कौन करी से, भगवान श्री कृष्ण के रही से कौन। अजी मतलब 5 गांव दे दे ते 5 गांव कोई था मधुसूदन मैं मल्ला एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, तब जाकर के महाभारत ऐसे और गीता महापुराण हमला जीवन जिए की कला सिखाते। तो वही बीच में सादर हमने चर्चा करथन रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 22 जेमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर लिखते और कहते का हो प्रणति पाल रघु नायक रामा करुणा सिंधु का रांगरी हो रामा गए शरण प्रभु राखी हो रामा तो अपराध भी सारी हो रामा। आज हनुमान लाल महाराज कहाँ पहुंचे हैं? लंका में पहुंचे हैं। और लंका के उल्टा कर दिया जाए तो का होते काल, और काकल निकट आ गए काल हम काकर जी रावण के, है ना। और रावण के काल निकट आ गए हैं और निकट आ गए तो हनुमान जी महाराज समझाते। ये रामचरितमानस में रावण 14 आदमी 17 बार समझा है लेकिन समझ नहीं आए। तेकर काल निकट आ जाते ओकर का बुद्धि काम करी नहीं। जैसे सियान वाला देखो आंख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई नहीं दे, हाथ पैर चलाए नहीं, वही प्रकार से आज रावण समझात फिर भी समझ नहीं आते का क्या कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी कई शरण प्रभु राखो तव अपराध विसारी। आज घर के शत्रु आज रघुनाथ जी है तो शरणागत हरे, दया के सागरे कृपा के सागरे ते शरण में जा और तो जितना अपराध है ना भूल करके प्रभु अपन शरण में राखी ही वो इसने हरे कृपा के सागरे दया के सागरे। ऐसने हो सकते का कोई जे काकरो अपराध न क्षमा करके अपन शरण में राखी, लेकिन हो सकते तो केवल परमात्मा श्री रामचंद्र जी। आज हनुमान लाल महाराज पहुंचे हैं और पहुंच करके रावण ल समझाते। आओ सोचते से भजन फिर पुनः राम चर्चा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। कह भी जाते कहा क्या जी मन के बात ला बताए बर लगते, मन के बात ला बताए बल लगते। और कबू न कबू तुम तुलसी गाँव में आए बल लगते, और कबू तो ताली बजाए करो दीदी, ताली बजाए बर जो जिया है बल लगते नहीं। ताली बजावे ना तो फायदा रही थे का एक मन चंगरी थे जो नींद नहीं आवे है नहीं। राम नाम सुंदर कर तारी और संशय बिहन रावण हारी। ये राम नाम के सुंदर तारी बजत रहे थे नहीं तो मन में संशय रही थे संकट रही थे वो पूरा दूर होते। यही वो जगह है जहाँ आनंद मिलते, केवल आनंद, है ना। कहीं राम चर्चा हुआ थे, जहाँ भगवत चर्चा हुआ थे, कहीं सत्संग हुआ थे, वहां केवल आनंद ही मिलते। और शादी पर भी हम जाबे तो सुख मिलते नहीं, छठी में जाबे सुख मिलते, लेकिन सुख के साथ दुख आते के थे। जैसे सिक्का के 2 पहलू होते, चित और पट, वही प्रकार से सुख और दुख, लेकिन आनंद के साथ कोई चीज नहीं जुड़े है। आनंद ही राम चर्चा में आते, राम कथा में आते। आओ छोटे से भजन फिर पुनः राम चर्चा करबो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। और आप हो संतोष कुमार धीवर जी टाइल्स ठेकेदार, आपके द्वारा 101 रुपए के सादा सप्रेम भेंट राशि भगवान से विनती हो रहा कि आपके टाइल्स के काम चलते रहा, यही निवेदन यही प्रार्थना भगवान से। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, बोलिए उनके कुटुंब परिवार की जय। आप हो कमलेश धीवर और पकालू धीवर, आपके ओर से 101 रुपया और कमलेश धीवर की ओर से 30 रुपया। टाइल्स ठेकेदार हारों भैया आप ईश्वर से निवेदन कि टोर टाइल्स ठेका बढ़िया चलते रहा और भगवान उन्नति और सफलता प्रगति के शिखर के डहार हमेशा आगे बढ़ाता रहा और घर में धन्य धान से परिपूर्ण जम्मू दान दाता भाम यह निवेदन। बोलो श्याम श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्याम श्री रामचंद्र की जय। आदरणीय स्वर्गीय झाड़ूराम धीवर, स्वर्गीय सुहाताबाई धीवर, स्वर्गीय सुहावन बाई धीवर की स्मृति में पुत्र मोतीलाल धीवर एवं उनके सपरिवार की तरफ से मंचस्थ मानस मंडली को 111 रुपये सप्रेम भेंट। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुल परिवार की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। चलो एक बार जयकारा हो जाए। तुम मला देखा था तो मला कैसे डर लगता है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।
काबर हासा देखबे त बनेला आप थे जाना था सब जन हासा देखबे ना तब बनेला आप थे काबर बतावा कई जन हासा देखबे ना त कई जन हासा रहते नहीं त हमला हंसी आ जाता कई जन अच्छी छिकासी आती तो ओला छिकासी देखता ना तो हमला छिकासी आती कई बार जब हई आते त जब हई आते कई जन खावत देखबे त हमरो मन कैसे मन ऐसे लाते महू खा लेते का या मैच का आगे कहाँ पे है तो कहते हैं ओकरे से आवन एक गीत एक बार जयकारा हो जाए बोलो श्यामती रामचंद्र की जय। हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा से जुड़े एक गीत आपके बीच रखबो जिला हमारे आकाशवाणी दूरदर्शन के माध्यम से स्वर्गीय पंचराम मिर्जा जी के आवाज में सुनन मोर छत्तीसगढ़ के त्योहार वही गीत ला हमारा आदरणीय गुरुदेव के ये गीत ला आपके बीच रखे बढ़ जावा था काबर हमारे छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हमसे कथे दाई है ना कब मोरे छत्तीसगढ़ के त्योहार संगे मोला पढ़ने के लागना कैसे कुलवंते या मोरे छत्तीसगढ़ के त्योहार संगे मोला पढ़ने के लागना मोरे छत्तीसगढ़ के त्योहार संगे मोला पढ़ने के लागना मोरे छत्तीसगढ़ के त्योहार संगे मोला पढ़ने के लागना 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 मोरे छत्तीसगढ़ के त्योहार संगे मोला पढ़ने के लागना मोरे छत्तीसगढ़ के त्योहार संगे मोला पढ़ने के लागना मोर छत्तीसगढ़ के त्योहार संगे मोला पढ़ने के लागना कार्तिक महीना में होते देवारी घर घर देना जलाते कार्तिक महीना में होते देवारी घर घर दिया न जलाते फुटते फटाका धम धमाधम मन में खुशी मनाते फुटते पटाखा ढम ढम धमाधम मन में खुशी मनाते फुटते फटाका धम धम धमाधम मन में खुशी मनाते फुटते पटाखा ढम ढम धमाधम मन में खुशी मनाते रिंग टांग प्रुंग प्रांग रिंग प्रांग ये दई सुरा काबा काकरो घर लइका होते नहीं तेरा टूरा होते का 12 टन फटाका फोड़ देते दनहात दन टांग टांग अब टूरी हो कब सुनिस नहीं भाई 3 टन फोड़ दे अब फोड़ी तब वो फूट गए नहीं थे सुरा देते
कार्तिक महीना में होते देवारी घर घर दिया ना जलाते कार्तिक महीना में होते देवारी घर घर दिया न जलाते उठते फटाका धम धमाधम मन में खुशी मनाते उड़ते पटाखा डम डम डमाडम मन में खुशी मनाते अघर घुस धान 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 लुबैया किसान रे संगी मोला मोला गला मोर छत्तीसगढ़ के बिहार संगी मोला मोला गला मोला बड़ा नीक लागे नांगा ये दे मोला बड़ा नीक लागे नांगा कैसे मोला बड़ा नीक लागे नांगा मोला बड़ा नीक लागे नांगा ये ले मोला बड़ा नीक लागे नांगा कैसे मोला बड़ा नीक लागे नांगा बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की जय ओकरे से दिखे थे छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में हम सब जन बसे हंदाई अब हमार छत्तीसगढ़ महातारी के कोरा में सब जन आवा मोर छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारंबार प्रणाम आवा मोर छत्तीसगढ़ महातारी तोला बारंबार प्रणाम आवा इही को राम खेले उताई वो हो इही को राम खेले उताई इही को राम बाढ़े वो मोर छत्तीसगढ़ महातारे तोला बारंबार प्रणाम बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की जय जय बोलो श्यापति रामचंद्र की जय बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। कह भी जाती कहा कि जो कल था उसे भूल कर तो देखो अजी जो कल था उसे भूल कर तो देखो जो आज है उसे अपना कर तो देखो आने वाला कल खुद ही सवर जाएगा एक बार सभी मिलकर जय श्री राम बोलकर तो देखो जय श्री राम बोलकर तो देखो बोलो जय जय श्री राम। भूख के बेरा हो गई आवाज है नहीं निकला थी नहीं और ही कहूँ लड़े के बेरा होती था जान दे पूरा ससुर तक को नहीं गिनतीस नहीं। चलो एक बार भगवान के नाम से आओ पुनः जयकारा हो जाए। बोली लखन श्री रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। ये हाथ ला काबर उठाना चाहिए जानता हो काबर यदि हम नदिया में जाथन सरोवर में जाथन स्नान करे बर यदि हम लतौरे बननी है ना तो पूरा शरीर डूब जाते एक हाथ ऐसे हरा जो ऊपर की तरफ उठे रही थे और उठे रही थे ना तो डूबते हुए नैया पार लगाए बर कोई आ जाए कहा परमात्मा है तो ना जाए कहा तो ये हाथ ला देख करके हम लोग बचा ली करके तो हम लोग जब भी जयकारा लगाना है तो हाथ ला ऊपर की तरफ उठाना चाहिए ताकि परमात्मा हमारे हाथ ला पकड़ ले नहीं काबर लड़का के हाथ ला महतारी पकड़े रही थी तो वो छोड़ा ही नहीं और लड़का कहूँ पकड़ लीस नहीं तो कहीं खाए वाए देखते तो छोड़ देते वही प्रकार से हम अनहरत यदि हम परमात्मा के हाथ ला पकड़बो तो हम कभी भी छोड़ सकतन लेकिन जे दिन परमात्मा हमार हाथ ला पकड़ लीस ना वो दिन हमार नैया पार है भव से बेड़ा पार है तभी तो कहते कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा अजी कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर भवनर उतर ही पारा यदि कलयुग में कोई सार है तो केवल भगवान के नाम में सार है और बाकी सब बेकार है इसने बेकार है। आज हनुमान लाल महाराज है तो बार बार समझाते हैं और कहते भी कहा कि राम नाम बिना गिरा न सोहा देख विचार त्यागी मद मोहा बसनहीन नहीं सो सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी। आज राम के बिना जैसे वाणी है तो शोभा नहीं दे नहीं ये राम कथा हुआ थी और राम के जयकारा लेने देवे तो शोभा दी का नहीं देवे है नहीं जे नाम ले से जग के कल्याण होते यदि वो नाम मुख में आ जाए ना तो मुखला भी पवित्र मानेगे है ऐसे कि मुखो पवित्र यदि राम नामम अजी मुखो पवित्र यदि राम नामम हृदय पवित्र यदि ब्रह्म ज्ञानम चरणों पवित्र यदि तर्थगमनम और हस्तो पवित्र यदि दान पूनम हस्तो पवित्र यदि दान पूनम। ये मुख्य पवित्र का हरे मुख्य पवित्र ये है राम के नाम लेना श्याम के नाम लेना साहेब के नाम लेना घनश्याम के नाम लेना ये मुख्य पवित्र हरे और चरण के पवित्र कहा है जहाँ सत्संग हुआ थे जहाँ राम चर्चा हुआ थे जहाँ भगवत चर्चा हुआ थे यदि ये चरण वहां तक पहुंच जाए ना तो ये चरण पवित्र माने गए और हस्तो पवित्र यदि दान पूनम ये हाथ के पवित्र कहा है दान धर्म करना तो यही हाथ के पवित्र है ना। हम मर जाबो तो भगवान हम लोग पूछी अरे बेटा तो संसार में भेजे रहे हो धन दौलत रिश्तेदारी सब भरपूर भेजे हो का करे है बस खाए पिए ही मुड़ा देस दिन ल बिता देस कुछ दान धर्म करे हस
तो हम काय की वो परमात्मा करा कुछ नहीं, जिसने आए तैसने चले जाओ नहीं, हाथ पसारे आए जगत में, मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे चले जाना है, सबके हर है काबर मरना हम सब चल रहा है, एक दिन तो नहीं मरन लेकिन एक न एक दिन हम सबला मरना है। अब ये जरूरी छ रहे भाई, यही तो जीवन के कटु सत्य है कि संसार से हमरा जतेक जीव जंतु जन्म लेके आहे ना, ओला एक न एक दिन संसार से छोड़े पड़ी। आज रावण ला हनुमान लाल महाराज समझाते कि राम नाम बिना गिरा न सोहा, देखी विचारी त्यागी वन मोहा, राम के बिना जिसे वाणी शोभा नहीं देवा ना, वही ला मद मोह ला छोड़ के विचार करके देख, है ना, विचार करके देख। जे राम से विमुख हो जाते ना, यदि ओकर पूरा संपत्ति है राम से विमुख हो जाते, ओकर संपत्ति कोई काम के नहीं है, ऐसने ही चले जाते। तो ते हाँ ये सब चीज ला छोड़ दे, काम क्रोध मोह अहंकार ये सब ला त्याग, और ओकर भजन कर काकर भगवान के शरण में जा, भगवान के नाम की स्मरण कर। तो कही थे कहा कि सुनो दस्कंद कह पन रोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी, शंकर सहज विष्णु अजतो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि जे राम से विमुख हो जाते ना, ओकर रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, चाहे हजारों शेष हो, चाहे नाग हो, चाहे शंकर विष्णु महेश ब्राह्मण हो, वो कोई नहीं कर सके। जे राम से विमुख हो जाते वह तो ते काम कर का कर, जेकर जीवन में काम है ना ओला राम नहीं मिले, नहीं दीदी, जेकर जीवन में काम है ओला राम नहीं मिले, और जेकर जीवन में अगर राम के नाम मिल जाए ना, ओकर जीवन आराम ही आराम रहते, आराम ही आराम रहते। तभी तो कहते का एक लोटा जलाऊ काय की थे दीदी, आदरणीय हमारे प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी, एक लोटा जलाऊ सारी समस्या खल, और इसने कहते नहीं, अब हिल में कहा था भाई एक लोटा जल और मन में हजारों छल, ता कहाँ होई तो समस्या खल, जो बोओगे वही तो पाओगे फल, चाहे रोज चढ़ा लो जल, ते रोज जल चढ़ा ले, तो मन में अगर छल है ना तो कभू समस्या खल होने वाला नहीं है। काबर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ला का पसंद है? निर्मल मन, और निर्मल मन का कर रही थे? लइका मन के रही थे, जेकर घर मत जाके ओकरे घर जाई, जेला मत खा की बहुहिल खाई, काबर ओला पता नहीं है मोला छल करत हूँ कि कपट करत हूँ। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ला निर्मल मन पसंद है, तभी तो कहते का कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, अजी मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ये बीच में सादर से प्रेम भेंट राशि आप हो अनीता ध्रुव ग्राम तुलसी से आपके द्वारा 101 रुपए के सादर से प्रेम भेंट। भगवान से विनती नहीं हो रहा कि आपके जीवन सदा सुखमय से रहे, धन्य धान से परिपूर्ण है, माता लक्ष्मी सदा सहाय रहे, बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जिसे हनुमान के बात ला सुनते ना रावण ला क्रोध आ जाते, और क्रोध आ जाते ना तो काय की थे कि मृत्यु निकट आई खल तो ही लगे ही सी, अधम सिखावन मोही, उल्टा होई कर हनुमाना, मृति भरम तोर प्रगट में जाना। काय कहते हनुमाना रे दुष्ट, तो मृत्यु न निकट आगे हवाए, अब तेमोल शिक्षा देवत हेवस। तो हनुमान जी महाराज है तो मुस्कुरा करके बोलते का मृत्यु मोर निकट आहे, यमराज मोर तीर में है, लेकिन यमराज है तोला देखा थे, मोर भले कहा था लेहा, लेकिन यमराज मोर तीर में कहा था ना, हवाई जरूर मोर तीरेज में ही यमराज है, लेकिन वो तोला देखा थे, तोर मृत्यु निकट आगे हवाई। हनुमान जी महाराज है कहते कहा कि उल्टा होई कर हनुमाना, मृति भम तोर प्रगट में जाना। मैं जान रही तो तोर मृति है तो बुद्धि है तो नाश हो गए, मैं प्रत्यक्ष देखत हवा, सुनी कपि बचन सिख आना, बेगी हरहु मूड़ कर प्राणा, सुनत विनिशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए। हनुमान जी के बात ला सुन करके ना रावण गुस्सा हो जाते, और गुस्सा हो जाकर काय की थे मारा हुए बंदर ला, और जैसे ही मारा के सुनते नहीं तो वही समय कौन आते? सुग्रीव जी महाराज आते, और सुग्रीव जी कैसे आते? सचिव सहित विभीषण आयो। सुग्रीव कह दे रहे विभीषण जी महाराज आते, रावण के छोटे भाई, और जैसे ही आते ना तो कहते का नहीं नहीं शीश करी विनय बहुता, नीति विरोध न मार ही दूता। वह सिर जोड़ करके हाथ जोड़ करके सिर नवा करके लंका के रावण से विनती करते कि यह राम के दूत हरे, और दूत ला मारना उचित नहीं है, तो हे गोसाई एला दूसरा दंड दे। और कैसना दंड दे?
वो बताते हैं भाई काबर एला दूध भेजे ना दूध ला मार देवे तो ऐसा उत्तम के बात न है ना, एला मारना उचित नहीं है। तो एक से अच्छा एला आन दे का कौन सा दन दे, आन दन दे। आन दन कछ करे ही गोसाई सब ही कहे मंत्र भलाई, काबर कर ही भलाई। सुनत बिहसी बोला दस्कंदर अंग भंग करी बैठी बंदर। काय की थे रावण हम सुनते हैं हंसते और हंस करके काय की थे अच्छा ये बंदर ला पकड़ाओ और पकड़े के बाद ना एक अंग भंग कर दो। तो हनुमान जी महाराज है ना अपन पूछिल देखते वो, अब पूछिल देख करके नहीं माथ में नवाते हे प्रभु, बार बार पूछिल देखते हो माथ में लिखते। तो रावण जान डर थे और रावण जानते ना तकाए की थे कभी के ममता पूछ पड़ई सब ही कही समझाए तेली बोरी पाठी पनु पावक देहु लगाए। एकर ममता कामा है पूछ में है, तो एक काम कराओ एकर पूछ लही बांध करके ना आग लगा दी। अब इसने नहीं तेल में डुबा करके एकर पूछ में ममता हवाए, तो एकर पूछ में ना कपड़ा बांध और कपड़ा ला कामा डुबो तेल में डुबो और तेल में डुबो के ना आग लगा दे। काबर एकर ममता वही ना हवाए, वो सही बात है। पूछ में जैसे हमार मन के कोई चुंदिल धरते तो लागते नहीं दीदी, लागते नहीं, काबर ही थराए का हमरो मन के वही प्रकार से रावण ने कहा थे अपन दूत मल्ला। तो पूजहीन बानर तह जाई तब सर निज नाथ लह आई, निज कर किसक बहुत बड़ाई देखू मैं तिनके प्रभु। लाली चुनरिया मुड़ के 16 सिंगार करके लाली चुनरिया मुड़ चले अबे वो मैया अंगना मामोर, चले अबे भवानी भुवना मामोर, चले अबे वो मैया अंगना मामोर, चले अबे भवानी भुवना मामोर। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया मुड़ के 16 सिंगार करके लाली चुनरिया मुड़ के चले अबे वो मैया अंगना मामोर, चले अबे भवानी भुवना मामोर, चले अबे वो मैया अंगना मामोर, चले अबे भवानी भुवना मामोर। सुरहिन गई है गोबर मगाया गुटदरी अंगना लिपाए वो, गुटदरी अंगना लिपाए गजमते हरे शंकुराया सोने करी कलश मढ़ाए वो, सोने करी कलश मढ़ाए। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया मुड़ के 16 सिंगार करके लाली चुनरिया मुड़ के चले अबे वो मैया अंगना मामोर, चले अबे भवानी भुवना मामोर, चले अबे वो मैया अंगना मामोर, चले अबे भवानी भुवना मामोर। ये चैत के महीना दाइया में मजनी, चैत के महीना दाइया में मजनी बोरे बसी संग माता बाहु दुलबो पताल चटनी, बोरे बसी संग माता बाहु दुलबो पताल चटनी। चैत के महीना दाइया में मजनी, चैत के महीना दाइया में मजनी भोरे बासी संग माता बाहु दुलबो पताल चटनी। भोरे बासी संग माता बाहु दुलबो पताल चटनी भूतवा पारे देवा के राजा भूतेश्वर राजा भगत मन बलावा जल्दी आया भूतवा पारे देवा के राजा भगत मन बलावा जल्दी आया कोनो जला बलावा कोनो जल्दी आवा कोनो जल्दी बुलावा कोनो जल्दी आवा भूतवा पारे देवा के राजा भूतेश्वर राजा भगत मन बलावा जल्दी आया झमरी तलैया के पारे लला नाम लेवा के हाँ हाँ ये लला नाम लेवा के झुमरी तलैया के पारे ये झमरी तलैया के पारे ये लला नाम लेवा के हाँ हाँ ये लला नाम लेवा के झुमरी तलैया के पारे जगला जगला
झुमरी तलैया के पारे ललाना लेवा के हाँ हाँ ललाना लेवा के झुमरी तलैया के पारे झुमरी तलैया के पारे लाने लेवा के हाँ लाने लेवा के झुमरी तलैया के पारे मोरे लैया लटै जन रोवावे हो मोरे लैया लटै जन रोवावे हो ये पर दिताई बोहिर के हाँ पर दिताई बोहिर के लोग लैया लटै जन रोवावे हो लोग लैया लटै जन रोवावे हो पर दिताई बोहिर के हाँ पर दिताई बोहिर के टूटे फूटे बाले के सजा दे रे भैया लगो रे कहूँ जाऊँ गंगाया से नान होना टूटे फूटे बाले की सजा दे रे भैया लगो रे कहूँ जाऊँ गंगाया से नान होना कहूँ जाऊँ गंगाया से नान होना ये टूटे फूटे बाले की सजा दे लाला लगो रे कहूँ जाऊँ गंगाया से नान होना रैया रे रतन पुर भैया के में तनवा मैया बर पाले दे सजा देना रैया रे रतन पुर भैया के में तनवा मैया बर पाले दे सजा देना तीरे रे सजा देना चंदा सूरज कमल बीच में मोगरा लगाया ना बीच में मोगरा लगाया ना टूटे फूटे पानी के सजा दे लाला लगो रे मोह जाओ गंगाया स्नान होना मोह जाओ गंगाया स्नान होना बोलो दुर्गा मैया की बोलो श्री रामचंद्र की जय
आवो सबसे पहले ग्राम तुलसी के पावन मंच में बैठे जम्मू हमर ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता मल्ला छोटे छोटे बच्चे मल्ला जम्मू सियान मल्ला हमें श्री राम सागर मानस परिवार ग्राम पवन तरनु छापर जिला कबीरधाम की तरफ से सादर सादर नमन वंदन स्वीकार है। तो कहते का ये पार ब्रह्म परमात्मा राम की गाथा ये भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन गाथाला अपन त्रुटिपूर्ण बोली भाषा में करत हवन। काबर के राम के जिन गाथा अथाह सागर से भी अथाह हवै, पर मानस परिवार रामचरित्र गाथाला करे के प्रयास है। तो हमार मन के संगीत शैली भाषा टीका की बोली में कमी हुई था वो लसवासे के प्रयास करूँ। तो आवो सुंदर अपन त्रुटिपूर्ण बोली भाषा में श्री राम जी के अमृतमय कथा ला सुनाए के प्रयास करबो, संगीत ला सुनाए के प्रयास करबो। उतके बड़े तो कलाकार नहीं है, छोटे छोटे बच्चा आप मन के बीच में उपस्थित हवे। गलती होना स्वाभाविक बात है, क्षमा प्रदान करूँ। तो आवो लखन सिया राम चंद्रदेव की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए संत समागम की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए शीतला मैया की जय, अपन अपन गोसैया की जय। कैसे दीदी हो? बोलिए अपन अपन गोसैया की जय। अभी सामने वाले भैया बन बोलिस ना, भाई पति भी तो परमेश्वर है। चलो सुंदर अपन पति के लिए एक बार जोर से जयकारा लगाओ भाई। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, बोलिए पति देव की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आओ जन्म के मोर महतारी, मैं तोरे लइकाया पाके जन्म दाई, तोर कोखले भाग अपन सर्वप्रथम माँ शेरवाली, माँ जगदम्बा, माँ शीतला के वंदना करे जावत है। वो भी मीठा मीठा ताली के साथ, वो भी जयकारा के साथ। बोले साचे दरबार की जय। मैं तो बन के चिड़ैया रे
जगराता लगते नौ दिन नौ रात वो नौ दिन नौ रात ढोल नगाड़ा बादर बाजे नौ दिन नौ रात वो नौ दिन नौ रात नीला भराती जगराता लगते नौ दिन नौ रात वो नौ दिन नौ रात ढोल नगाड़ा बादर बाजे नौ दिन नौ रात वो नौ दिन नौ रात लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया माता में तोला चढ़ा मैं तो बड़ी चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ पर बैठी माता मैं तो बन की चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ पर बैठी माता तन मन के भीड़ लगते पूजा करते हजार वो पूजा करते हजार ऋषि मुनि मन झुमर झुमर के तोरज जसना गाए वो तोरज जसना गाए तन मन के भीड़ लगते पूजा करते हजार वो पूजा करते हजार ऋषि मुनि मन झुमर झुमर के तोरज जसना गाए वो तोरज जसना गाए सुनना पड़ी मैया सबकी दुआरिया सुनना पड़ी मैया सबकी दुआरिया माता में तोला मना मैं तो बड़ी चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ पर बैठी माता मैं तो बन की चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ पर बैठी माता मैं तो बन की चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ पर बैठी माता मैं तो बन की चिड़िया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ पर बैठी माता बोलिए साचे दरबार की जय बोलिए शीतला मैया की जय बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय तो अब हमला का बताना है आज सुंदरकांड आप मन के बीच में हमला कथा प्रसंग देना है सुंदरकांड सुंदरकांड के मतलब का होते दाई हो सुंदर कांड के मतलब का होते सुंदर मतलब अच्छा होते जेकर कोई वर्णन नहीं करे जा सके और कांड के मतलब का होते हादसा हादसा मतलब कई प्रकार के होते हादसा है नहीं कोई अचानक से दुर्घटना हो गई ओला भी हादसा की थे जिन बीत के ओला भी हादसा के थे है नहीं हादसा कई प्रकार के होते लेकिन ओकर हमन कोई बता भी नहीं सकन इतना हादसा है तो अब अपन के बीच में सुंदर हमन हाँ सुंदरकांड के कथा बताए के प्रयास करबो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार पवन तनय संकट हरण अजि मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूत बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। अभी हमारे सामने वाले भैया मन का बताइए दीदी काकर कथा चला थे जी काकर कथा चला थे कौन अभी कहाँ के है सबसे पहले प्रश्न मैं यही करूँ है नहीं अभी हमन भाई हम सामने कथल शुरू से सुनता था वो कथल हमन हाँ बता नहीं सकतन तो हमार तो कथा सुने अधूरा होगी कि नहीं खुश नहीं बहनी देखो रामचरितमानस इल अपन जीवन में उतारना
बहुत जरूरी है। काबर जब तक हम श्री राम जी के अमृत में कथला अपन जिंदगी में नहीं उतारबो तब तक हमार बेड़ा पार नहीं हो सके। एक यही रास्ता है, अपन जिंदगी में उतारो और भक्ति के रास्ता में अपनाओ। तो आओ श्री हनुमंत जी महाराज लंका गए, का चीज बर गए, का चीज बर गए बहन? चलो सबसे पहले एक प्रश्न पूछू जी, राम ने जानता हूँ नहीं, जाना था नहीं, कौन है रे, कौन है रे बहनी? राम हाँ राजा दशरथ के पुत्र है। और राजा दशरथ के जन बेटा से 4 जन। का नाम रही सुकर? एक जोर से बोलो ना, मोर तक की आना चाहिए आवाज है। कबर में जानो नहीं, भैया बता रही हूँ मैं संचालक भैया ला कि मतलब टीका करे नहीं आ भैया की, है नहीं भैया? तो चलो तू ही काबर हम दोनों को आपस में प्रश्न उत्तर करबो ना तबे जानबो। हाँ तो चलो, राम के पिता कौन है रे? राजा दशरथ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पिता राजा दशरथ। राजा दशरथ कोल अपन पुत्र माना त्री से, कोल पुत्र माना त्री से ओखर जो नहीं 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 राजा पुत्र के सॉरी राजा दशरथ है कोल पुत्र माना त्री से प्रजा मल्ला वो हा, बल्कि राजा दशरथ के 4 पुत्र रही से, लेकिन काकर पालन करते ज्यादा अपन प्रजा के। प्रजा कोने ओखर लइका है, बल्कि ओखर 4 पुत्र रही से राजा दशरथ के, बल्कि 4 पुत्र रही से, पर वो अपन प्रजा ला अपन बेटा मानत रही से। लेकिन जतके पन राजा दशरथ अपन प्रजल मानिस था, ओतके पन श्री राम जी हा ओला बुरा नहीं मानिस कि मैं तोर बेटा हूँ, लेकिन ते अपन प्रजा ध्यान देथस, ये नहीं बोली से श्री राम जी है ना। तो माता सीता कोने, माता सीता कोने श्री राम जी के कोने बहनी पत्नी है। तो ओखर का हो गए हरण, कौन है लगे पापी रावण। तो ओखरे खोज कर बैठ कहाँ गए हनुमंत लाल जी है लंका प्रवेश करे। तो अब वो एक छोटे से भजन प्रस्तुत करा जाता है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, देवों में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
तो हनुमंत महाराज रावण ला समझावाते, हे रावण महाराज ते सुधर जा, माता सीता के पीछू मत पड़, ऐसे कहा थे। ये मेरे बार बार समझावते। रावण का थे जानता, अहंकारी रावण, ये नानचन मच्छर, ये बेंद्रा आज मुझे ते समझाबे, आज ते मुझे समझाबे। तोला पता नहीं है हनुमान, तोला पता नहीं है मोर अंदर में कतका ताकत है, तोला पता नहीं है मोर अंदर में कतका ताकत है। तय मोला समझावा था, मोर अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश ये मन कुछ नहीं कर सकीस, अतका ताकत है मोर पास। आवाज दे मोला समझाए बरावा था, तय कुछ नहीं कर सकस मोला, ऐसे की के रावण बतावा थे। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागी से धमकी आवन मोही, उल्टा हो ही कहू हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी जान रहीस का जान रहीस, ये रावण है समझने वाले नहीं है। अब एक मृत्यु है निकट आगे है, यह अभी भी मैं समझाता हूँ, ते सुधर जा रावण, ते सुधर जा। ते हाँ एक बार मोर बात न मान ले, ते श्री राम जी के पाँव में जाके गिर जा, ते माफी मांग ले, अभी तो कुछ नहीं बिगड़े है। ऐसे की के बार बार हनुमान हा बोला थे। फिर भी घमंडी रावण, अहंकार है ओकर अंदर में। अरे मोर पास अतका कन महल है, मोर पास अतका कन वाटिका है, मोर पास अतका कन राक्षस दल है, तेना आज मुझे समझावा थे। देख इला कहते अहंकार, अहंकार ज्यादा दिन के काम नहीं हुए भैया। देखो अहंकार के प्रकार के होते, वैसे तो अहंकार कई बार के होते। कैसे अहंकार एक हो गए का, धन के अहंकार, धन के भी है, जेकर पास ज्यादा जमीन है ओला भी अहंकार माने के है नी। और जेकर पास ज्यादा विद्या है, अरे मोर पास बहुत विद्या है, मैं तो एला जानता हूँ जी, मैं एला जानता हूँ, एक आप बता सकी, मैं भी एक घो से लिख दूँ नी, वो तुरंत वो वकील है मोर बात ला माने पढ़ी, अब इच्चन जाके फैसला करी। ये अहंकार कई जन बेटा बेटा हो जाते देखर अहंकार। तो अहंकार बहुत प्रकार के होते, लेकिन ये अहंकार ज्यादा दिन के टिकने वाले नहीं है। टिकिस का भैया अहंकार टिकिस नहीं टिक पैस, क्रोध भी नहीं टिक पैस। देखो क्रोध है ना अच्छा भी नहीं हुआ, क्रोध लोभ मोह माया ये सिर्फ एक संसारिक कहा रे एक दिखावा है। अब ये तन में हमला भगवान हाँ सुंदर जीव भेजे है, और हमन कहाँ डूबो हैं, मोह माया के चक्कर में, अहंकार में डूबा है। तो हमार मनुष्य जीवन तो पूरा अबीरथा है भाई। श्री राम जी के अमृतमय कथा ला हमन अपन जीवन में उधार सकतन, राम नहीं कह सकतन, कोई धर्म के काम नहीं कर सकतन, तो ये जीवन अबीरथा है नहीं। बताओ ये मानुष तन सिर्फ खाए कमाए बस नहीं देगी, कुछ धर्म के काम करे बर देगे है, हाँ कुछ धर्म के काम करे बर दे है। ये धर्म जिसे कि जेकर आंखें नहीं है ओला रास्ता दिखाओ, जिन भूख मरत है ओला दाना दो, अरे जो वाड़ी है ना ओला ना कुल दे के ना अपन ओकर प्यास बुझा सकत हो, ये होते अहंकार। तो उसी प्रकार रावण घमंड है कि हनुमान ते मोला सिखाए बर के है, सीताराम मैं रानी बना रख सकता हूँ मैं, हाँ ते मत बता मोला, मैं जब तो ओला सजा धजा के रखू ना उसका कोई नहीं लगा सके। ऐसे बार बार हनुमंत रावण जी हाँ हनुमंत ला बतावा थे। तो आवो एक छोटे से भजन। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, भव सागर ले तर जाओ बेगा, भव सागर ले तर जाओ बेगा, ले लेना वो करते ना, ये मोरे राजा राम, ये मोरे राजा राम।
श्यापति रामचंद्र की जय। चलो दाई हो, एक हो दोनों हाथ सुंदर उठावो। भैया मन से भी निवेदन है और आपो मन से निवेदन है, जब तक ना अपन हाथ नहीं उठाओ ना तब तक हमारा एनर्जी नहीं मिला है। और जयकारा भी लगाना पड़े भाई, हाथे चला नहीं उठाना है, जयकारा भी लगाना। चलो बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दाई हो। भगवान के नाम में हाथ उठाओ, भगवान तहु मल उठा ले। तरक्की में कहा था बहनी, तरक्की माँ जिन्हें 10,000 कमावा था ना वह 1 लाख कमावा 1 महीना में, ऐसे कहा था बहनी। हाँ बस अतकेज कहा था और कहीं नहीं, बस तुम बीच बीच में नहीं ताली बजा करो भजन में और जयकारा बुला था ना, जयकारा लगा करो। काबर माहौल आनंद आजी, काबर नीचा टड़ी हो बहनी, पढ़े लिखे नहीं हो। हाँ तो ले आवो। उत्कले हनुमान जी रावण समझावा थे और समझा देखी से ताले रावण नहीं समझी से का करीस। हे रावण महाराज अब तोर पाँव पर था, अब नहीं समझा सको कहा थे। हाँ उत्कले तहन हनुमान जी सिर झुका के चल दिस। अब का कहते ना शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारो दूता, आन दंड कछु करी गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। बार बार बोली से कि ते मान जा रावण मान जा, नहीं मानिस। अब का करबे, जिन ज्यादा घेखा रहते ला तो नहीं समझा सकस है। कैसे बहनी घेखा रहते तेला समझा सको का? कहाँ जाते बहनी हो? अब बड़ खसन मसर करते हो या तुम ना, जिन खसन मसर करते कितनी ही तेन पूर्व जन्म चमगेदरी बनते के थे बहनी। अब हम बता देते तुम्हारा, अब ये शास्त्र में लिखा गए है। और जिन चारी चुगली करते नहीं तेनों बिकर चमगेदरी बनते के थे, दोनों के किस मतलब है बता दे। हो अब ये बताओ तू ही मन हा कि मन छा हर दिन सजी का नहीं सजाए है नहीं। अभी भी मंच सजे है तभी आके हमें भजन करत हन, हंसत हन, बोलत हन, गोठियावत हन। अब काली ये मंच नहीं सजी नहीं, ये सब जगह ला साफ कर दो, पूरा टेंट ला हटा दो, ये माइक वाला पूरा हटा दो। और आपे मनी मेरा आके नहीं ताली बजाओ नहीं तो तुम मला का कही ये पगली है का दे, कैसे अकेला ही मेरा आप ताली बजावत है कहीं की नहीं बहन बता। अब अभी ये मौका मिले है कि अगर तुम झूम झूम के भी तुम नाचो भी ना तब तुम्हारा कोई नहीं कहा है कि ये पागल है के। जाना थे कि यहाँ श्री राम जी के अमृतमय कथा हुआ था के। सही बात है ना गुरु जी? तो आप मल्ला सुंदर तन मन लगा के श्री राम जी के अमृतमय कथा ला सुनना है। काबर एमा श्रोतागण और वक्तागण बड़ा मुश्किल से मेल होते। अगर हमला ये गुरु जी मन न्योता नहीं देतीस तो हम आते नहीं और आप मन दर्शन नहीं करते, ना आपो मन हमारा नहीं देखते, ना हम मन आप मन नहीं देखते। तो आवो सुनत बहिसी बोला 10 कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। ओखर बाद रावण कठल कठल के हंसा थे, अरे बंदर तू मेरे को ऐसा बोलता है? तेरे पास कुछ बुद्धि नहीं है, तेरे पास कुछ भी दिमाग नहीं है, तो क्या इधर उधर पूछ को हिला रही है? मथला तेरे पूछना एक दिन मैं आग लगा दूंगा बोला था। हाँ एक दिन मैं आग लगाऊं तू मेरे को समझा मत, तू मेरे को समझा मत। और जा बोल दे अपने श्री राम जी को बोल दे कि वो इतने आसानी से सीता माता को वापस भेजने वाला नहीं है। ऐसे कहा थे घमंडी हकारी रावण। देखो बहनी हो अहंकारी बताओ ना पीछे, अहंकारी हमला नहीं बनना है। अहंकार जिन करिस ओकर नाश होना अनिवार्य है। और जिन बतात हो ना भजन करी भक्ति करी ओकर एक दिन उद्धार होल पड़ी। जैसे कि माता सबरी वो बचपन से राम 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 कहत कहत वो अपन उम्र बिता दे। बिचारी डोकरी होगी, डोकरी होगी कि नहीं, ओकर सबो दांत था झर गे। मो राम अब आई, हे राम अब आबे तब आबे कब आबे राम। तो का कहते मोहनी सूरत आला नैना मानी हारी
चरण ला पखारी हूँ माया के मारे मैं हारू हूँ आंसू ले कर पाँवला धो तब मोरी छाती जुड़ा ही मोर घर राम जरूर आही जी मोर घर राम जरूर आही सबरी राम राम कहीं से था ऐसे ही राम हाँ ऐसे कि नहीं ओकर अंदर माँ कूट कूट के कार्य से श्रद्धा भक्ति भक्ति माता कोने सीता भक्ति है वो भक्ति जिन हमार तन मन में बसे है नारी के अंदर में भक्ति बसे है तभी तो हमारे अंदर में ताकत है नी तो इसने माता सबरिया हे राम मोर जीवन ला भार कर दे मोर झोपड़ी ला पावन कर दे सब श्री राम आज प्रभु आजा ऐसे कहिस आज ओ राम आगे उसी प्रकार हमला भी श्री राम जी ला अपन मन में बसाना है अहंकार को बिल्कुल त्यागना है जैसे कि रावण है ना एक बात तो ये है कि रावण भी अच्छा है काबर रावण अच्छा है भक्ति माता सीता भक्ति है वो भक्ति चोरा है एक कहे जाए तो माता सीता भक्ति है और भक्ति चोराना कोई पाप नहीं है कहे जाए गुरुजी तो भक्ति ला चुराना कोई पाप नहीं है नहीं अगर भक्ति नहीं चुरातीस तो का अहलक उद्धार होतीस नहीं होतीस सबरी को उद्धार होतीस नहीं होतीस सुकनक्का को उद्धार होतीस नहीं होतीस न रावण के उद्धार होतीस नहीं होतीस जब तक माता सीता के वजह से उद्धार हो से अगर माता सीता ला हरण कर गिनला तो रावण ना तो होतीस तो आवो एक सुंदर छोटे से भजन है बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय हे 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 ला 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 मन झूम जाती ना राम मन गुनगुनाए ना
रामचंद्र की जय। अब उत्कल का हुजदाई हो रावण हका के थे। सुनो तुम लोग ना इसके पूंछ में आग लगा दो कि ये खबर श्री राम तक के नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे जो दुश्मन है ना उसके पास नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे करके अपन दूत माला बोला थे, अपन राक्षस गण बोला थे रावण कि तुम जितना हो सके जितना भी तुम्हारे पास वस्त्र है ना वो लानो, तुम्हारे पास जो कपड़ा है ना वो लानो, मिट्टी तेल है वो लानो। अब ना हो सका थे तो जितना ये कर पूछ जल सके जला के प्रयास करो। ऐसे के बोला थे है नहीं। और बाद का बोला थे कपित ममता पूछ कर सभी कहूँ सुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहुलाई। तब का हुई श्री हनुमान जी के ओकर पूंछ में कपड़ा लपेटा थे बहनी हो। कैसे बहनी कैसन खुसुर मुसुर करत हो बताओ ना। जिन गोठियाते थे ना चमगेदरी होते की थे। अब बताए थे हाँ भाई अब ना कथा चलत होता तक ना डिस्टर्ब मत करे करो भाई। सुंदर तुम्हारा ध्यान ना मोर तक के होना चाहिए, नहीं तो मैं कमजोर पड़ जाऊँ काबर। कैसे कैसे टीका करत दे बने बताते तुम्हारी गलती में बताऊँ ना चाहिए। तुम्हारा ध्यान है मोर तक के होना चाहिए। अब मोर ध्यान है तुम्हारे तक के तभी मोला अच्छा लगी टीका के है नहीं। तब का हुआ थे कि हनुमान जी के ओकर पूंछ में आग लगावा थे। पूछ हिन बार तहु जाही तब मठनी जनाथ ही लही आही, जिन्ह कह किन सी बहुत लड़ाई देखो मैं तिन्ह के प्रभुताई। तब ओखर बाद ए बंदर में अरे खींचो रे कर पूछिला खींचो बड़ा मजा आवत रे। आज हमार में बंदर पहुंचे हैं अरे खींचो कर पूछिला अरे खींचो रे। अगर कोई परेशान करे बर थे ना तो मन वैसने करथन ओला कोच के ऐसा करबो ओला हुदरी ऐसा करबो। उसी प्रकार हनुमान जी ला कोच का थे एक पूछी में ना माटी तेला बोरा थे। तब बोले हनुमान जी नी मजा लेते ले चलो जितना है ना तुम मिट्टी तेला डुबा लो, जितना कपड़ा बांध ले ना बांध लो। वो पर ना मुस्कुरावा थे मंद ही मंद मुस्कुरा के कहा थे जय जय श्री राम। तू मन चाहे कुछ भी कर लो मोर राम मोर प्रभु मोर साथ में ही कुछ होने जाने वाले नहीं है। ऐसे कहा थे बचन सुनत कपि सन मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना, जातु धान सुनी रावण बचाना, लागे रच मुड़ सोई रचाना। तब हनुमान मुस्कुरा के कहा थे जय जय श्री राम। ओखर बाद अब तो बंद आगे पूछा तेल भी बोर आगे अब का बचे रही से आगे लगाए बर जस्ट आगे लगी ओखर पूछ में काखर में आगे लगी से दीदी हो हनुमान जी के पूछी माँ है नहीं। तब का हुआ थे रहन नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्ह कपि खेला, कौतुक कहे आए पुरबासी, मार ही चरण करही बहुबासी। ओखर बाद जय जय श्री राम करके लंका में आग लगावा थे। तो एक ठो बात कहानी याद आई मेरे याद आगे दाई हो अब बता देता हूँ मैं। अब देखो अब ककरो पूछी मत आगे लगावा थे तो कोनो चुप नहीं रहा है रही तोरे घर में आगे लगा ही तो चुप रही नहीं रहा। महुआ मोरो घर में लगा ही तो महू नहीं रहा। बचाओ दाई बचाओ दादा के आसपास ला बुलाबो। अब ओखर बाद रावण घमंड की से कि मोर सोन के लंका ला काय आगे लगा ही है ओखर तो पूछी जर्जी के कोला घमंड से है नहीं। तन ओखर बाद जब आग लगी ना तो रावण का कहते अरे बचाओ 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 मोर लंका कैसे जलत है मोर घर कैसे जलत है बचाओ तुमन बचाओ बचाओ। लेकिन वो उतना टाइम कोई नहीं रही ओकर गुहार सुनने वाला। भाई जिन पाप के भागे ओकर कौन कौन रही भाई कोई नहीं रहा है। जिन हाँ रोआवा थे तेकर कौन रही
कोई नहीं रहा है। एक बात याद है इस मुला, एक छोटे से कहानी याद आके अब वो आप मन के बीच में बतावत हूँ। एक छोटे से भजन है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय।
आप हो सुशीला धीवर की स्मृति में हीरालाल धीवर के द्वारा कुमारी यामिनी की तरफ से 50 रुपया सप्रेम भेटाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप मन के जीवन हमेशा खुशियों से भरे रहे। अब आप हो टाइल्स ठेकेदार श्री पतलूराम धीवर 51 रुपया सप्रेम भेटाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मन के जीवन हमेशा खुशियों से भरे रहा है। आप मन हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमन कहाँ पहुँचे रहे? लंका में आग लग गई से है नहीं? तो वहाँ एक ठो चीज छिपे है। का चीज? देखो वहाँ लंका में तो आग लगे है, लेकिन वहाँ एक ठो ओ भक्त है जो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त है। जहाँ अहंकार है ना, वहाँ भक्ति भी है। अब वो जाना था तुम्हारे कौन है? भक्ति कौन है वहाँ? विभीषण भैया, विभीषण है नहीं? वहाँ पूरा लंका में आगी लग गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ठो पूरिया भर बचे हैं। हाँ, एक ठो रूम बस बचे हैं। ओखर बात का हुई? श्री राम जी जस्ट लंका के बगल में एक समुद्र रही से वहाँ जाके का हुई अपन पूछ ल बुझे सब है का करबे। आगे लगते तो कोनो अपन तल न तो नहीं जलान सकन न बहनी हो है वैसे टाइप के। तब ओखर बाद श्री राम जी सॉरी हनुमंत लाल थक गई से बेचारा। ओखर बाद विश्राम करके माता सीता के पास जाते कि हे माता, मैं श्री राम के पास जाता हूँ, मोर प्रभु के पास जाता हूँ, कुछ संदेशा है तो मुझे बता दे। तब का हुई माता सीता अब ओखर पास तो कुछ नहीं, सिर्फ एक ठो कंगन रही से सोना के कंगन। तब का बोलते, हे लाल, हे बेटा, तू ना मेरे स्वामी को ये चूड़ा दे देना, मेरे स्वामी को, मेरे पति को ये चूड़ा दे देना, उसे बोल देना कि मैं अच्छी हूँ, मेरी चिंता फिक्र ना करे। ऐसा करके माता सीता हनुमंत जी ने बोला थे। तो बोले हो ना एक तो कहानी बताऊं करके, तो एक तो छोटे से याद आ गई बोला कि हमन महतारी मना 9 महीने से अपन बच्चा ला कोख में रखथन नहीं। ओखर बात का होते कि वही 9 महीने से अपन बच्चा के लिए छोटे छोटे ख्वाहिश देखथन कि मैं अपन बेटी ला चाहे मोर बेटा ला कि वो बड़े हुई तो मैं लो डॉक्टर बना हूँ, वो बड़े बाढ़ी तो मैं बोला मास्टर बना हूँ, ये सोचथन। लेकिन बड़े होके का करते हो, लेके कहा हमार कदर नहीं कर सके, अनुशासन नहीं कर सके। तब एक बार का होइस, गरीब माँ अपन बेटा ला खूब पढ़ेस खूब लिखेस औला मस्त इंजीनियर बनेस। अब एक बार का हुई कि वो शहर से वापस इसने पढ़ के तो का कि थे, बेटा मोरलाल, मैं तुल बड़ दिन में देखे रे, पढ़ाई के चक्कर में मैं अपन अंदर में तोला छपाक रखे बेटा, मोर मैल नहीं उभार सके रे। हे लाल, मोर एक ठो आस है, तो से एक ठो आस है बेटा कि ते मोर से एक रात मोर साथ सुझे बेटा, एक रात सुझ रे। ऐसे कहते तका के तो कर बेटा, ये दाइल का हो गए हैं, का हो गया दाइल? मैं यहाँ हो तब कबीर कि मैं देखा था एक रात सुझ जा मोर सच, एक रात सुझ जा, ऐसे कि कहा थे ये दाइल का हो गया। अब चल अभी मैं सोख देखा हूँ भाई, सूतना बस तो है ना, कुछ तो नहीं करना है। वो का कहते वो लड़का वैसे सोचा थे, लड़का हा जो नवयुवा भाई है तेने इसने कहा थे एक ही रात भर तो सुतिल बोला थे, कोई बड़े पहाड़ तो नहीं है, कौन नहीं सोच सके। चल सूझ जाऊँ, अब तो मोरदाई के अंतिम दिन आवा थे, चल सूझ जाता हूँ। अब होइस, अब सोइस, अगला दिन सोइस दाई कि का के तो माँ बेटा मोला प्यास लगते रे, एक लोटा पानी ला देते, मोर मुरसरिया मढ़ा देते बेटा। कबर मोर आँखी है चौंधिया आगे है रे, मोर आँखी चौंधिया आगे बेटा नहीं दिखा रे। हाँ ना दाई, चिंता काबर कर था, मैं लाहूँ पानी लाहूँ लानिस। अब का होइस, अच्छा 8-9 बजे हुई गुरुजी, वो माता राम है ना अपन बेटा ऊपर पानी ला डाल दी सोरिस्ता। अब ओकर बेटा का ए दाई ते कैसे करथस वो है, ते कैसे करथस, मैं ते पानी मंगा ले और ते मोरे पानी मोरे पर डालथस हो। नहीं बेटा वो पिया था गिर से,
गिर गिसरे बुरा मत मान ले होते कैसे कर बे महतारियों ऐसे की थे। फिर ओकर बाद फिर 2 लोटा पानी लानिस, फिर डाल दिस पानी ते कैसे करथस हो वही बूता करथस, मंगावा जाथस पानी डाला जाथस पियस नहीं तोला हो कागे है, तोला हो कागे है हैं? ते पानी मंगाथस डालथस। अब अंत में ओतकल कई के वो भैया हा फिर सूझ जथे हैं। अब ओतका में का हो गए 3 बजे मुंद रहा 3 बजे अच्छा नींद झपकती बेरा 1 बाल्टी पानी ला फिर डाल देते ऊपर पर। अब दाई मोर दिमाग खराब हो गए, अब तो औसन सूद भी नहीं कराऊं हैं। अब मैं तो औसन सूद भी नहीं कराऊं ते मोर पर मैं पानी मंगाते रही और ते डालते रही ये तोर का बुताई हैं, ये तोर का बुताई ऐसे कोई करे जाही का। तब माँ का के थे देख बेटा तय हाँ जब मोर कोख में रहेस ना तो वो बहुत ख्वाहिश देखे मैं हाँ बहुत ख्वाहिश देखे कि आज मैं गरीब हूँ आज और कल मोर बेटा हा बड़े बाढ़ के अपन नाम रोशन करी आए और मोर दूध के कर्जला छूटा ही की थे। लेकिन कहाँ छूटे से वो दूध के कर्जला भड़क के नहीं मैं तो ये भड़की नहीं हो बेटा तो मोर बात बुरा मत मानबे, मोर बात ते बुरा मत मानबे। मैं तो मन लेवत रहे कि रहा तो कि मोर दूध के कर्जा छुटा सकते कि नहीं ऐसे की कहते ये होते मर्यादा, मर्यादा ये होते अनुशासन ये होते। बच्चा ला जितना हो सके संस्कार दो, अपन ममता ला अंदर में छिपा के ओला संस्कार दो। एक कर ऊपर छवा चिल्लाओ ओला गलत कार्य से रोको। जिन महतारी अपन बच्चा ला छोटेपन से संस्कार देवा जाते ना वो बिल्कुल एक न एक दिन अपन माँ बाप के कदर करते। लेकिन हाँ एक बात है जवानी में माँ बाप की मदद मत कर, लेकिन एक बार बुढ़ापा में बिल्कुल मदद करना है। का मदद? वो जब डंडा धर के रेंगा थे ना उतना टाइम ओला 1 लोटा पानी दे दे, ओला हाथ से धर के रेंगा दे चल दे कि मैं तोला यहाँ ले गो। ये होते माँ की ममता, ये होते अनुशासन। तो आओ एक छोटे से भजन। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। आप हो श्रीमती सुशीला संतोष साहू वार्ड 5 की ओर से 100 रुपये से प्रेम भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये भैया मन के लिए जोरदार ताली हो जाए दीदी। अब आप हो रामचंद्र साहू जोरा सहायक लेखा अधिकारी कृषि महाविद्यालय गरियाबंद की ओर से 101 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन जोर से ताली बजा दे दीदी हो जम्मू दानदाता के लिए। आप मन के जीवन हमेशा दीपक की तरह जलती रहे। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की। मया ममितान बदिन पानी ढेला हवा संग पानी आगे अज घुर जाथे ढेला। ये नोहर भई गिरा माटी के काया जी नोहर भई गे।
अजी माटी के काया जी गुनिल भेगे, ये गुनिल भेगे राम, माटी की काया जी गुनिल भेगे, ये गुनिल पड़गे राम, माटी की काया जी गुनिल पड़गे। अजी काया जुड़ागे जी गुनिल भैगे, ये गुनिल भैगे राम, काया जुड़ागे जी गुनिल भैगे, ये गुनिल पड़गे राम, काया जुड़ागे जी गुनिल पड़गे। अजी नारी जुड़ागे जी गुनिल पड़गे, ये गुनिल पड़गे राम, नारी जुड़ागे जी गुनिल पड़गे, ये गुनिल पड़गे राम, नारी जुड़ागे जी गुनिल पड़गे, ये गुनिल पड़गे राम, नारी जुड़ागे जी गुनिल पड़गे, ये गुनिल पड़गे राम, नारी जुड़ागे जी गुनिल पड़गे। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। तो श्री हनुमान जी हा माता के सब विधा ला बतावा थे कि प्रभु माता सीता तो लिए कुछ भेजे है सही के श्री राम जी ला देखावा थे। तात सक सुत कथा सुनाहू, बान प्रताप प्रभु समझाओ, मास दिवस माथू ना आवे, तो मुनि मोहि जियत नहीं पावे। ओकर बात का हुआ थे, हे प्रभु इंद्र जयंती कथा प्रभु को उनके बाल प्रताप के समझाना, यदि महीने भरम से नाथ ना आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाए, ऐसे बोला थे। कहू कपि के ही विधि राखुनु पाना, तुम हो तात कहत अब जाना, तो ही देखी सीते भय छाती, पुनि मोहु कहू सोई दिनो सो राते। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार के प्राण रखा तोर पास, जिन ते मोर पत्नी की दुखित ला बतावत हस, मैं कैसे टपके तोला अपन प्राण में देवाऊं बता। ऐसे की के श्री राम जी हा हनुमंत ला बोला थे। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ विस्त्रहि मुनि सचर नारी, नादि सिंधु ही पर ही आवा, शब्द कली किला कपि सुनावा। औ चलत चलत महाध्वेष भारी गर्जना करीस, और जेकर पुकार ले राक्षस स्त्री मन के गर्भ होए लागिस। जब राम से ना लड़ाई करे बर जब गिस नहीं गर्जना करिस नहीं रावण हा, अब मैं हाँ
मोर सोना की लंका ला हनुमान जगह आग लगवा दिस। अब मैं नहीं छोड़ाऊं, और राम ले मैं छोड़ाऊं, वो मोर से टक्कर करे बराबर थे। ऐसे के रावण है बोला थे वे, और जब गर्जना होइस ना, तो जो लंका में जतका भी गर्भवती रही दीदी, वो घर जतका गर्भवती रही सब पूरा के गर्भवात हो गई। वो अहंकार जब ना गर्जना करिस ना, जब रावण पापी हा जब गर्जना करिस ना, ओकर पूरा लड़की मन के पूरा गर्भवात हो गई। हर शेषब बिलो की हनुमाना, नूतन जन कपि तब जाना, मुख प्रसन्न तन जेह बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। ओखर बाद हनुमान जी हा देख के हर्षित हो गए, कोल्ला रामला कि ते कतको ते गरज ले अंतरात्मा में। हनुमान जी अपन अंतर में आत्मा में राम ला याद करत हे, हे राम, ये रावण के अहंकार बढ़ गए, गर्जना करे लागिस। हे राम, तेहा कुछ रास्ता अपना दे, कुछ बुद्धि दे दे ये रावण ला। ऐसे करके बोला थे, मिले सकल भई बुखारी, तलफ मीन पावा जिम्मेवारी, चले हर्षि रघुनाय पाशा, पूछत कवल नहीं इतिहासा। बार बार हनुमान जी से श्री राम जी खुश हुआ थे कि तेह चिंता मत कर, मैं तोर बर हूँ, ते चिंता मत कर ना हनुमान, हमन अपन सतीला बचाबो, हमर सीतला बचाबो, किसी भी हाल में लाबो। वो अहंकार रावण कुछ नहीं कर सके, ते घबरा मत। ऐसे की के बार बार बोला थे। तो आओ एक छोटे से भजन है, बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमत जी लाल की। आइए, ये अंतिम भजन के बाद आगामी मानस मंडली से मेरा अनुरोध रहेगा कि वे तैयारी से रहें, और मंचस्थ मंडली के एक अंतिम भजन के बाद आपको मंचासीन होना है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि आप अपने साथ सज्जा के साथ तैयार रहें। लीजिए आपके लिए एक अंतिम भजन। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। जाग जाएंगे राम आएंगे।
आओ दीदी हो सुंदर अब हमार जाए के बेरा हो गए तो एक बार सुंदर जयकारा लगा दो। जय जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दया रूपे दया सागर के सदा सुमन अर्पण हे मां। दया सागर माया भगमन हे मां। भव भजन कीर्तन हे मां। नवा यंजोरी नवा किरण हे दया माया माया के मिलन हे मां। कर कृपा हे शारदे मां। नमो नमन बंदन हे मां। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। सियापति रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत्यजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनव रघुपति विमल यश जोदायक फलचारे। भूतहीन तनु जानिके अरे सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। काग भुसुंड जी गरुड़ प्रति याज्ञवल्क भरद्वाज महादेव गिरिजाप्रति और तुलसी संत समाज। भव भेषज रघुनाथ जस अरे सुनहि जे नरे और नारी और तिनकर सकल मनोरथ और सिद्ध करहि त्रिसरारी और सिद्ध करहि त्रिसरारी। बोले कि श्री रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, राम की सभी देवी देवताओं की जय। धन्य है ये ग्राम तुलसी के वो संत मल्ल जेमन अपन अंश दान दे करके अपन सहयोग प्रदान दे करके सुंदर मानस यज्ञ के रचना रचे हवा औ इमा हम सब ला डुबकी लगाए के अवसर प्रदान करे हवा उमा हमरो ये नवीन मानस मंडली टेकारी कुंडा घलोहा आपके सौभाग्य से हमू मल्ला ये मानस यज्ञ में मानस मंच में बैठ के डुबकी लगा के सत्संग करे के अवसर प्रदान करे हावा एकर लिए यहाँ के जतका भी संत है परम के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और कौशल्य भंडार में जिन संत मन जिन भैया मन सहयोग प्रदान करत है वो संत मन के भी चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम हवा। और कौशल्या जैसे ये माता और सीता जैसे गुरुदीदी बहनी मन के भी चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम हवा। और ये छोटे छोटे राम लक्ष्मण जैसे भैया और भाई मन के भी चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम है। आओ सुंदर एक बात और बताओ, अगर ये माँ न होती तो भगवान कहाँ होता, अगर ये माँ न होती तो भगवान कहाँ होता, और सारी समस्याओं का समाधान कहाँ होता, समाधान कहाँ होता, समाधान कहाँ होता, समाधान का तो अगर माँ कौशल्या नहीं होतीस तो भगवान राम कहाँ से आतीस, और भगवान राम जब नहीं आतीस तो ये सारी दुनिया के सारे संसार की समस्या के समाधान कैसे होतीस। आज माँ अंजनी नहीं होतीस तो हनुमान महाराज जी कहाँ से आतीस, और माँ भक्ति और माँ शक्ति की खोज लंका की यात्रा करके कौन लगातीस, और वहां जा करके कुछ भगवान के शक्ति ला कुछ ताकत ला हनुमान महाराज जी कैसे दिखातीस कर। बड़ा ही सुंदर बात ये सुंदर कांड में हर चीज बहुत सुंदर है। त्रिकुट पर्वत में बैठे बसे लंका घलोक सुंदर है, और वहां रावण माँ जानकी भक्ति स्वरूपा जानकी लहर के लगे है वो सब वाटिका के नीचे में बैठे है वो बहुत सुंदर है। और ओकर पता लगाए खातिर पर लंका की यात्रा में जो हनुमान महाराज जी निकले है वो बहुत सुंदर है। और वहाँ एक भक्त विभीषण संत है वो भी बहुत सुंदर है, इसलिए ये सुंदर कांड अपने आप में सुंदर है। एक बात और बताओ मैं, ये जो हमार भारत वर्ष से विदेश यात्रा में माँ भक्ति की खोज के लिए
पहली बार हनुमान महाराज जी भारत से लंका गया है। लेकिन हनुमान महाराज जी एक ऐसे संत है जिन भगवान राम के कथल पहली बार भारतवर्ष के एक कपि शंकर स्वन केसरी नंदन हनुमान महाराज जी पहली बार विदेश में भगवान राम के कथा सुनाए हैं। आज तो बड़े बड़े संत मन हैं, प्रदीप महाराज है, ये मन जब जा के विदेश में कथा सुनाते, लेकिन वो समय पहली बार हनुमान महाराज जी लंका में जाके हमारे देश के एक हनुमान महाराज जी संत जे लंका में कथा सुनाए है। और भगवान राम की जब कथा अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठ करके माँ जानकी ला सुनाए ना, तो जत का व्यथा है वो सब दूर हो गया भाई। और जिन भगवान राम के कथा ला सुनते ओकरो व्यथा ओकरो दुख दूर हो जाते। ऐसे मैंने कहा तो भाई रामचरितमानस कहा थे, ये संत मन कहा थे, ऐसे सुंदर बात आओ यही में सबलते समझा ले बताई। एक बात बताओ मैं भैया हो सबला समझा ले, ज्ञानी कहूँ अज्ञानी तब समझा ले, अज्ञानी समझा ले, लेकिन अभिमानी ला दोनों नहीं समझा सकते। रामचरितमानस में 72 पात्र है, उनमें 14 जन पात्र मन रावण ला समझाए, 17 बार रावण ला समझाए के प्रयास करी, लेकिन रावण अभिमानी है। अभिमान के कारण काकरो समझौता ला वो नहीं मानी। यहाँ तक के माता मंदोदरी वाला 4 बार समझाए है, स्वामी आप ये ना जगत जननी लहर के लाए हो ना, यह हमारे लंका के लिए शुभ नहीं है स्वामी, इला आप लौटा दो। जगत के स्वामी ना राम है, जिला आप नर समझा था ना जगत के स्वामी रावण भी जाना किस गा। जब शूर्पणखा के नाक कटिस और 14,000 सेना समेत करदूषण तृष्णा मारे किस, वो समय रावण जान डरिस इमला मारने वाला कोई साधारण नर नो है, साधारण मनुष्य नो है, भगवान साक्षात नर रूप में अवतार ले है। ये बात रावण जान डरिस और जान करके वो है ये मोर राक्षस कुल की कल्याण कैसे में होई, तो ओकर से मैं हट कर हूँ, बैर कर हूँ, और बैर करके ये सब जन ला ओकर हाथ से मरवाऊं, तभी हमारे राक्षस कुल के कल्याण होई। ये भाव लेकर के रावण है तो माँ जानकी के हैरान करिस और ओकर से बैर ठानिस। आओ यही बात ला सुंदर बाबा तुलसीदास बताओ, काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ। मंत्री भी समझावा थे, विभीषण भी समझावा थे, ए भैया जब रास्ता लाभ मन अपनाए हम ना, काम क्रोध मोह लोभ ये रास्ता है ना, अच्छा रास्ता नो है, अच्छा मार्ग नो है, इला जे अपनाते ना वो है नरक की ओर जाते। ये नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है, इला छोड़ दो स्वामी। ऐसे समझाए के प्राय सब करता है, सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजहि तै संत। संसार के कल्याण करने वाले भगवान ला जन बड़े बड़े संत मन ऋषि मन भजन करते, ओकर से आप बैर करत हो, ये मार्ग ये रास्ता आपके लिए अच्छा नो है, इला छोड़ दो भगवान। ये प्रकार से बोला समझाए के प्रयास करते थे, लेकिन मान ही का नहीं मानी। आओ नीचे चौपाई में एक छोटे से भजन की बात चर्चा करबो। बोले लेकिन श्री रामचंद्र की जय। पतालू राम धीवर टाइल्स ठेकेदार की ओर से भगवान के चरणों में 50 रुपये के श्रद्धा सुमनाए सप्रेम भेंटा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव वो संत भगवान के प्रति ओकर प्रेम अनुराग बने रहे और ओकर टाइल्स के कार्य सदा अच्छा ढंग से चले और खूब ओकर कमाई होए, ओकर लोग लइका मन बाल गोपाल मन पढ़ लिख के डॉक्टर मास्टर बनाए। बोल लेकिन श्री रामचंद्र की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। मंदिर पूजा रोज करो और तीरथ करो 1000।
मन में दया धरे मन ही तो ये सब है बेकार। सियावर रामचंद्र की जय। तो कहत हो संगी भरोसा के तो कहत हो संगी भरोसा तो कहत हो संगी भरोसा भजन कर लेना सबरी सुधामा भजन कर लेना सबरी सुधामा भजन कर
श्री रामचंद्र की जय। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, और कष्ट हो माँ बाप को तो रोती है बेटियां, रोती है बेटियां। एक दूसरे से कोई कम नहीं है संतों, एक दूसरे से कोई कम नहीं है संतों। बेटा अगर हीरा है तो मोती है बेटियां, मोती है बेटियां। बेटा तो एक कुल को तारता है, बेटा तो एक कुल को तारता है, लेकिन दो दो कुल को तारती और संवारती है बेटियां, संवारती है बेटियां, संस्कारती है बेटियां, संस्कारती है बेटियां। ये हमारी भारत की बेटी, ये हमारी भारत की माँ, ये हमारी भारत की नारी। बोल श्री रामचंद्र की जय, हनुमान महाराज की जय, संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास की जय। आओ, ऐसे तो रावण बहुत समझदार रीस गया। जय विजय ये दोनों भाई भगवान विष्णु के यह मन गा पहरेदार रही से, द्वारपाल रही से। सनत सनातन सनकादि के मन ये ऋषि जब किस ना तो ये समय कुछ घटना घटाना रही से भगवान ला एक से दिस मैं थोड़ा से आराम करत हूँ, कोनो आई बोला रोक देबे और प्रभु आराम करते ऐसे बोल देबे। और जय विजय दोनों एमन वो संत मन ला रोक दिस ऐसे। वो संत मन ला कोई जगह भी आती जाती ना तो कोई नहीं रोकत इसे, लेकिन कुछ घटना है भगवान लग माया करना है तो जय विजय लग की दिस में थोड़ा से आराम अवस्था में हाँ कोई भी आई मोर से मिले बर बोला कुछ समय के लिए रोक देबे। वो मन रोकिन भल भल जानिनगा, लेकिन संत मन ऋषि है बोला श्राप दे दिस जाओ ते 3 जन्म तक राक्षस हो जाए। आज वही रावण और कुंभकर्ण होकर के त्रेता युग में रावण बनिस दिन है जय विजय हरे। तो वो जाना त्री से ऋषि श्राप मिले के बाद में किस कि प्रभु हमार मुक्ति कैसे होई, हमार मुक्ति आपके हाथ होई। जब भी हम मरन तो आपके हाथ में मरन, दूसर के हाथ में झन मरन। जब रावण ब्रह्मा से वरदान भी मांगिस ना तक अमरता के वरदान मांगिस। का वरदान मांगिस? अमरता के। तो ब्रह्मा जी की ये धरती में ना जौन भी जीव जंतु आते ना बाबू बोले एक दिन मरेल पड़तेगा, अमर कोई नहीं हो सके। तब बात कैसे बनी महाराज? रावण की एक काम कर, नर और बानर के छोड़ मोला कोनो धन मार सके, नर और बानर के छोड़ मोला कोनो धन मार सके। आज देखो लंका में डंका बजाने वाले कौन है? बानर है। आज लंका में समुद्र बांध करके जाने वाला कौन है? एक नर रूप भगवान विष्णु है, भगवान राम है। आज देखो भगवान के भक्त, छोटे से छोटे भक्त भी बड़े से बड़े काम कर लेते। कृपा का करे? भगवान की। और अतकस कृपा करने वाले भगवान ला ते छोड़ के आन ल भजबे न महाराज तो कोनो में कल्याण नहीं हुआ। विभीषण महाराज जी एक संत, विभीषण महाराज जी अपन बड़े भैया ला समझावत है। आज न ते हैं माँ जानकी ले हर के लाके अच्छा काम नहीं करिए भैया, इला लौटा देवे ना, यही में हमारे सब राक्षस कुल के कल्याण होगा। लेकिन रावण मानने वाला नहीं है, वो तो ठान ले ना। तो यही बात ल बाबा जी और सुंदर चौपाई के माध्यम से बताओ थे। तात राम नहीं नर भूपाला। हे भैया, हे तात, आपने जिला साधारण मनुष्य समझा था ना, वो साधारण मनुष्य नो है, वो साक्षात प्रभु है, 3 लोक के स्वामी है, समदर्शी है, सब समान दृष्टि से देखने वाला है, सबके हित करने वाला है। अब आपो मन का शरण में जाऊं ना तो आपो हित हो ही। ऐसे सुंदर बात एक संत ही समझा सकते। विभीषण महाराज जी अपन बड़े भैया रावण समझा के प्रयास करते। भुवनेश्वर कालहु कर काला, वह काल के घलो कालेगा, काल ला उंगली में नचाने वाला है।
लेकिन रावण कहाँ के रहने वाला है? लंका। लंका और लंका ला शब्द ला उल्टा कर दे तो का होते काल, और जेकर सिर में को काल मंडरावत है बोला कोनो कतको समझाई तो कर बुद्धि समझ में आई क्या? नहीं आवा। रावण लेकर चित्ती समझ नहीं आवाते काबर ओकर कुल के ऊपर ओकर सिर के ऊपर काल मंडरावत है ना भाई। ब्रह्मा अनामय अज भगवंता और व्यापक अजित अनादि अनंता, वो कोई साधारण नर नो है, वो है अजन्म अनंत भगवान धर्म ज्ञान के वो भंडारे और व्यापक अजित अनादि अनंता, वह सब जगह व्याप्त मान रहने वाला है। फल फूल पेड़ पौधा जीव जंतु चाटी माटी सब में वह व्याप्त है। ऐसे मोर भगवान जेकर से आप विरोध झन करो। बड़े भैया बात ला मान लोगा, माँ जानकी ला वापस कर दो, भक्ति ला वापस कर दो, यही में हमारे कुल के कल्याण हैगा। ऐसे नाना प्रकार से विभीषण महाराज जी एक संत, एक आत्मा ला, एक जीव ला भगवान से मिलाना चाहते, लेकिन वो जीव माने तब और मान ही का नहीं मान ही कर बात ला और आगे का हो ही। और एक छोटे से भजन के बाद मैं चर्चा करबो। बोले कल श्री रामचंद्र की जय। हाँ, श्रीमान बंसीलाल धीवर और श्रीमती अंजनी धीवर और राधिका धीवर की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए की सब प्रेम भेटा है, श्रद्धा सुमना है। हम भगवान से प्रार्थना कर सन ओ भक्त मल्ला इसने भगवान के प्रति ओकर प्रेम अनुराग बने रहे, ओकर घर के बाल गोपाल मन पढ़े लिखे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बने और ओकर घर धन धान्य से भरे रहे। बोले लेकिन श्री रामचंद्र की जय। श्रीमान राधे श्याम जांगड़े की ओर से भगवान के चरणों में 10 रुपया की सब प्रेम भेटा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उस जांगड़े भैया ला सदा खुशहाल रखे और वो धन धान्य से परिपूर्ण रखे, ओकर बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे, पढ़े लिख के डॉक्टर मास्टर बनाए। बोल लेकिन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रोज रोज तय मंदिर जाता भोला के द्वार मां, पैसा दे दे कौड़ी दे दे वाह रे मंगैया वरदान ला। सिया बड़े रामचंद्र की जय। भरोसा नहीं
लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले लगे श्री रामचंद्र की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलस्तान बना देता है। औरों की नहीं संतों, मैं आप बीती कहता हूँ, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। भगवान बना देता है। भगवान बना देता है। हे भैया, अगर तोला हमारी ये कुल बचाने है नगा, तो भगवान से, तो तीनों लोग के स्वामी से तेहा प्रेम कर लेगा। बैर मत कर, बैर मत ठान। दुश्मनी से कोई बात बने नहीं, बिगड़े के सिवाय कुछ हासिल नहीं आई भैया। बात बिगड़ने वाला है आगे। ये बात ला एक संत विभीषण महाराज जी रावण ला समझाए के बहुत प्रयास करते थे, लेकिन मानना नहीं मानना उकर ऊपर है। यही बात ला बाबा जी कहते, गो द्विज धेनु देव हितकारी, और कृपा सिंधु मानुष तन धारी। यह कोई साधारण मनुष्य न होगा, जेला ते साधारण नर समझा थस। महाराज दशरथ के बेटा समझा थस। वह साधारण नर नो है, तीनों लोक के स्वामी है, सबके हित करने वाले। काकर काकर हित करने वाले। गो माने पृथ्वी, द्विज माने ब्राह्मण देवता, धेनु माने गाय, और देव माने देवता। धरती, ब्राह्मण, गौ माता और देवता, ये सबके हित करने वाला है, सबके हितकारी है, और सबके कल्याण के लिए वह नर अवतार लेके आए हैं। ये धरती के भार लहरे खातिर आए हैं। और कृपा सिंधु मानुष तन उधारे, ये सबके ऊपर कृपा करने वाले, कृपा के सागर है, कृपा के समुद्र रहेगा। और समुद्र है कैसे होते भगवान? ये जतका भी हमार आसपास नदियां देखन ना, वो सब नदी नाला मन के जल है वहाँ जाके समा जाते हैं। और भगवान वैसे नहीं है। कैसे होते हैं, गलती भी करे देवे, लेकिन ओकर शरण में जाबे ना, वो आप ला माफ कर दी, अपन शरण में ले ली, आपके कष्ट के निवारण कर दी। ऐसे मोर भगवान है, ऐसे मोर राम है, ओकर से बैर झन कर। ये बात बार बार विभीषण महाराज एक संत है, एक जीव आत्मा परमात्मा से मिलाए के प्रयास करते थे। और जन रंजन भंजन खल भ्राता, अवेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे भैया, आप कान में तेल डाल लेगा, अगर नहीं सुनावत हो, लेकिन मोर बात ला सुन ले, धर ले, अतका भी पकड़ ले, धर ले ना, तो हमारे राक्षस कुल के कल्याण हो जाए। जन रंजन, ये जतका भी जन है ना, जीव जंतु है, सबके दुख के हरने वाला है, दुख दूर करने वाला है, और वेद धर्म के रक्षा करने वाला है। ऐसे मोर भगवान ला, ऐसे मोर प्रभु ला छाड़ के ते ये गलत मार्ग में जाबे भैया, तो हमार कुल के नाश हो जाएगा, कल्याण नहीं हुए भैया। ऐसे सुंदर बात एक भक्त विभीषण है, एक संत जी है, रावण समझाए के प्रयास करते थे। और नीचे चौपाई में और का समझाई, एक छोटे से भजन के बाद मैं विचार करबो, चर्चा करबो। बोले लेकिन श्री रामचंद्र की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सियापति रामचंद्र की जय। हे अंजनी के लाल, हरि के गुण गाए। हे अंजनी के लाल, हरि के गुण गाए। हे अंजनी के लाल, हरि के गुण गाए। अंतस माहे राम कहि सब बताए, अंतस माहे राम कहि सब बताए। हे अंजनी
चिर प्रगट दिखाए और हृदय के राम बताए छाती चिर प्रगट बताए संत सुजन बतावे तो कहानी लिखे हमें महामुनि ज्ञानी संत सुजन बतावे तो कहानी लिखे हमें महामुनि ज्ञानी भगतन मन लते उबारी हरि के गुण गाए हरि के गुण गाए अंत समाज राम कह के सब बताए अंत समाज राम कह के सब बताए हरि के हरि के गुण गाए अंत समाज राम कह के सब बताए 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 हे अंजनी के लाल सियावर रामचंद्र की जय बोल लगे श्री रामचंद्र की जय ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं रहते हैं जमीन पर आसमां की खबर रखते हैं आसमां की खबर रखते हैं ये है संत संत मन ना तीनों काल भगवान की कृपा से घलोक जान डरते गा का संकट आने वाला है उहू मन जान डरते एक संत ऐसे होते जौन है एक जीव ला भगवान से मिला देते एक आत्मा ला परमात्मा से मिला देते यही काम अभी विभीषण करना चाहते अपन बड़े भैया ला भगवान राम से मिलाना चाहते काबर कि वो जगत के स्वामी है जगत के हित करने वाले हैं संसार के कल्याण करने वाला है और दुष्ट के सम्मुख ले नाश करने वाले ऐसे मोर भगवान जेकर शरण में आप जाऊं ना भैया तो आप लोग क्षमा कर दिए भले अतका बड़ गलती दे कर डरे है ओकर नारी लहर के ले आए माँ जानकी लहर के ले आए फिर भी आप लोग क्षमा कर दी ऐसे सुंदर भाव लेकर के विभीषण महाराज जी बड़े भैया रावण ने समझाना चाहते हैं ये बात ले बाबा तुलसीदास बड़ा ही सुंदर बता है हम सबके कल्याण के लिए ताही बयरु जी ना यही माथा हे भैया ओकर से ना बैर भाव ला छोड़ के माँ जानकी ला दे दे त्याग दे ओला सौंप दे और ओकर चरण में जाके माथ नवाले तो प्रण तारित भंजन रघुनाथा मोर भगवान श्री राम है ना वो है पूरे संसार के शरणागत के दुख के हरने वाला है तो आप ला भी क्षमा कर दी आपके भी दुख के निवारण कर दी आपके भी कल्याण कर दी और आपके कुल में और आपके लंका में जब भी आने वाला दुख है देखो वह निवारण कर दी ऐसे सुंदर बात और देहु नाथ प्रभु कहु वै देही हे भैया हे नाथ हे बड़े भैया आप मन मोर बात मानू ना तो माँ जानकी ला भगवान ला सौंप देगा वापस कर दे और भजहु राम बिनु हेतु सनही और बिना कारण के बिना स्नेह के भी भगवान लेते हैं भजबे फिर भी वह आपके कल्याण करी आपके कल्याण नहीं करी इसी बात नहीं है रावण है अनख में बजिस हम समझथन ना कि रावण बहुत पापी की के लेकिन भगवान जब रावण मारे ना तो रावण कि जीव है आत्मा सीधा भगवान में जाके समा गए हम भले समझते लेकिन वो
वो तो भगवान के कल्याण करने वाला के शरण में या ओकर हाथ में जौन भी जीव मरही बोला अपन लोक अपन धाम अपन आप में भगवान समावेश कर लेते, समवा लेते। ऐसे सुंदर बात एक संत एक जीव ला भगवान की ओर जोड़े के प्रयास करे हैं। कुंजनी हो जीवा वहां तक जुड़ पाही कि नहीं पाए। आओ नीचे अर्धांगली में नीचे चौपाई में बाबा जी का बताइए आपने छोटे से भजन के बाद चर्चा करबो। बोले लेकिन श्री रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लो, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छो। सियावर रामचंद्र की रामायण गंगा ये देवी हो, रामायण गंगा वो वधावना। सावन
रामचंद्र की जय। सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता, और भगवान राम नाम के बिना इस जीवन का उद्धार नहीं होता, उद्धार नहीं होता, उद्धार नहीं होता। विभीषण महाराज जी एक संत रावण बार बार समझाए कि ये बात ला समझाए के प्रयास करते थे। हम जीव श्रद्धा और विश्वास के साथ तो भगवान के नाम लेबो ना, तो भगवान भी हमारे ऊपर दया करही, हमरो कल्याण करही। ऐसे जगत के कल्याण करने वाले मेरे प्रभु राम, और शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। अगर कोनो जीव है, विश्व माने संसार, संपूर्ण जगत के लिए द्रोह करे हुई, संपूर्ण जगत से अगर वह दुश्मनी करे हुई या दुश्मनी करे पाप करे हुई, और शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, और जे न वो भगवान के शरण में जाही न, बोला मोर भगवान मोर प्रभु कभू नहीं त्यागा। ऐसे सुंदर बात बाबा तुलसीदास बतावते, जासु नाम त्रय ताप न सावन, जेकर नाम से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते, दूर हो जाते। कतको बड़े कोनो भी जीव के दुख रहते वो दुख दूर हो जाते, और स्वयं प्रभु प्रकट समझू जी रावण। हे भैया, हे रावण, ते ऐसने समझना क्या, वही भगवान है नर रूप लेकर के, मनुष्य के रूप धारण करके ये संसार में ये जगत के कल्याण करे खातिर पर आए हैं, ऐसे समझ जाने क्या। अब ऐसे समझ के भी ते भगवान के शरण में जावे ना तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे सुंदर बात एक संत एक जीव ला, एक आत्मा ला परमात्मा से जोड़े के प्रयास करत हवे, आओ वो जीव जुड़ी का नहीं जुड़ी, नीचे दोहा आगे है, और दोहा के माध्यम से बोला समझे के प्रयास करबो, चर्चा करे के प्रयास करो। एक छोटे से भजन के बाद ऊपर है के श्रीमान अमित धीवर जी गुरुद्वाले की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपये के सब प्रेम भेंट आए हैं, श्रद्धा सुमन आए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदा वो भगवान के चरणों में ओकर प्रेम अनुराग बने रहे, ओकर छोटे छोटे नाने नाने लोग लड़का मन पढ़ लिख करके ज्ञानी बने, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाए, और ओकर घर सदा धन्य धान्य से भरे रहा है। बोल लेकिन श्री रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान महाराज की जय। मंदिर पूजा रोज करो, तीर्थ करो हजार, मन में दया धर्म नहीं तो ये सब है बेकार। सिया बड़े रामचंद्र की जय। भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन लावा के परे कोरे घड़ी। भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन लावा के परे कोरे घड़ी। भजन गाए नहीं रे। मन मैल मारेंगे वो न हो जराएगा, मन मैल मारेंगे वो न हो जराएगा। हंस कर्म जाने नहीं, हंस कर्म जाने नहीं, कभी न गाए भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा, नर्तन लावा के काबरे कोरे घड़ी।
कबीर तुलसी कहेंगे अपन मन के बात रे। गुरु कबीर तुलसी कहेंगे अपन मन के बात रे। ए तन लातिया के कैसे, ए तन लातिया के कैसे, राम ला भुलाए कीर्तन गाए नहीं, कीर्तन गाए नहीं गा। नर्तन लावा के काबरे गोरे घड़ी, भजन गाए नहीं, कीर्तन गाए नहीं गा। नर्तन लावा के काबरे गोरे घड़ी, भजन गाए नहीं। मीरा रंग श्याम के रंगमा राधा संग बिताएगा। मीरा रंग श्याम के रंगमा राधा संग बिताएगा। सास ससुर करत दिखाए, भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा। नर्तन लावा के काबरे गोरे घड़ी, भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गे। नर्तन लावा के काबरे गोरे घड़ी, भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा। नर्तन लावा के काबरे गोरे घड़ी, भजन गाए नहीं रे, कीर्तन गाए नहीं गा। नर्तन लावा के काबरे गोरे घड़ी, भजन गाए नहीं रे। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल लख श्री रामचंद्र की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा तुलसीदास बड़ा ही सुंदर हम सबके लिए मार्ग बताए गए। हम मतलब ना गलत रास्ता ला छोड़ करके सही रास्ता में चलना चाहिए, सही रास्ता अपनाना चाहिए। जी में ही ये जीव के कल्याण हो सकते हैं, ये जीव ला मुक्ति मिल सकते है। हम मन कभू कभू अज्ञानवश भटक जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। बदलने की जरूरत नहीं है ये शरीर रूपी किश्ती, अरे दिशा को मोड़ो तो किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। आज जौन चीज रावण के पास नहीं रही सोई वो समय, तो चीज आज मनुष्य के पास है। वो तो अरे पवन हवा चल कहा तब चलत रही सोई, अरे फलाना ये काम कर का तो करते। लेकिन आज तो हम चुपचाप बटल दावा भल 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 पानी, बटल दावा गदगद गदगद हवा, गरम हवा का तो गरम गरम पानी का तो गरम पानी, ठंडा का तो ठंडा पानी, जैसन का तैसन आज हमारे समय में होते। फिर भी सब सेट, सोफा सेट, सो सेट, टी सेट, डिनर सेट, सब सेट। अब अचानक कोनो भैया को पूछ पर क्या बात है भैया, क्या बरते क्या दिक्कत है? हाँ यार अभी मोर दिमाग है अब सेट ये दिमाग के सेट करे की जरूरत है। विभीषण महाराज जी कहा थे रावण भैया तो दिमाग ला सेट कर ले मोर दादा, जिला ते हर के लायस ना उमा तो कल्याण नहीं है, एला वापस कर दे ओकर शरण में जा, यही में हमारे कुल के कल्याण हैगा। ऐसे सुंदर बात एक संत एक जीव भगवान से, एक आत्मा परमात्मा से जोड़े के प्रयास करते, लेकिन बार बार पद लागे विनय के रमुदसी से, अब परिहरि मान मोहम्मद अब भजहू कौशला से। हे भैया मैं आपके बार बार चरण लागत होगा, डंडा शरण तो चरण लागत हूँ भैया, मोर बात ला मान जगह। अब विनय के रमुदसी हे भैया रावण 10 मोर बात ला एक बार तो मान जगह, हमारे कुल के कल्याण हो जाही। आज हम फाफा मिर्गा कस दिया में झपा बर जाथन तो न बात जाएगा। ऐसे सुंदर बात। अब परिहरि मान मोहम्मद अब भजहू कौशलाधीश, और ना ये मोह ला ये अहंकार ला त्याग के
एक कौशलाधीश भगवान श्री राम के भजन कर ले भैया, जेमा हमर कल्याण हो जही। ऐसे सुंदर बात मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कहीं पठियई यह बात। और मुनि पुलिस्त के जन शिष्य रही से ओकरो कर यही बात ला शिष्य अपन भेज करके यही बात ला रावण ला समझा देगा कि अपन शिष्य ला भेजिस को ना पुलिस ऋषि रावण को ने पुलिस ऋषि के नाती है ब्राह्मण कुल की विद्वान है, लेकिन वो अपन कुल के अपन राक्षस कुल के अपन आप के कल्याण करे खातिर बारी ही बैर ठानी सो करते और तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाई और सुआ सरु तात हे तात महू जाके तुरंत ये बात ला रावण ला समझा दूँ। ऐसे कह के सुंदर पुलस्त ऋषि तो अपन एक जन चेला ला भेज के किस जा जौन भी प्रकार से रावण समझे जी वो प्रकार से समझा दूँ। काबर माँ जानकी है, जगत जननी माता है, वो कोई साधारण मानव है और भगवान राम है वो साधारण कोई नर नो है। अवेला साधारण नर समझ करके आप भूल करते हो भैया, तो वेला त्याग दो और भगवान के शरण में जाओ, जेकर हम सब के कल्याण है। ये बात सुंदर पुलस्त ऋषि के जो शिष्य है वो रावण ला समझाए में 14 जन 14 पात्र में वो शामिल है। ऐसे सुंदर बात सब संत मन है रावण ला समझा के प्रयास करते हैं, लेकिन वह माने के मूड में नहीं है। और कौन कौन समझाइए मान जाए नहीं माने ताकत पे रोक मूड में काल रहते थे का पर लंका का राजा है उल्टा कर देते काल है काल घुमा देते का मानी। ऐसे सुंदर बात बाबा जी बताए है भाई और निजे चौपाई में औ का संत मन संत मानिया है बोला आपसे चर्चा कर। हेमंत ध्रुवे गोरेलाल ध्रुवे के द्वारा भगवान के चरणों में 50 रुपये के सत्तर सुमन भेटाए हवे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसने होकर प्रेम अनुराग भगवान के चरणों में भगवान के प्रति बने रहे। और स्वर्गीय चोप सिंह धीवर और सीताराम धीवर की तरफ से भगवान के चरणों में 50 रुपये के सब प्रेम भेंट आए शब्द सुमन आए। वो स्वर्गीय आत्मा ला भगवान अपन धाम प्रदान करे, अपन धाम प्रदान करे और वो जी ला मुक्ति प्रदान करे। वो जी जहाँ भी हो बोला मुक्ति प्रदान करे और ओका नान्हे नान्हे लोग लेके घर परिवार के सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे भगवान के प्रति प्रेम बने रहा है। पढ़े लिखे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाए। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस प्रेमी मंचस्थ मंडलीला एक भजन पश्चात सादर विदाई है। उगर पश्चात में गांव वाला जो बजरंग मानस मंडली वाला भैया है आप मन तैयार रहो मानस मंच के लिए। ये भैया मन के पश्चात में आप मन के मानस गान यहाँ होना है। तो एक भजन पश्चात भैया मन के सादर विदाई। बोल श्री रामचंद्र की जय। मोती कहे कुम्हार से अरे तो क्या रौंदे एक दिन अवसर आएगा मैं रौंदूंगी तो सियावर रामचंद्र की जय। बिना
मोटी कहे मोला धीरे धीरे रौन बेली उमरा। अरे मोटी कहे मोला धीरे धीरे रौन बेली उमरा। अरे एक दिन अवसर आई रे कुमरा। अरे हाँ एक दिन का अवसर आई रे कुमरा। मैं हरों हाथ बोला एक दिन होई है मेरी नाम। अरे मेरे नारे चोला एक दिन होई है मेरी नाम। मेरे नाम 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 ये मेरे नाम मेरे नाम। अरे मेरे नारे काया एक दिन होई मेरे नाम। अरे मेरे नारे चोला एक दिन होई है मेरे नाम। अरे मेरे नारे काया एक दिन होई है मेरे नाम। लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोल बेली बढ़ाई। अरे लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोल बेली बढ़ाई। अरे एक दिन अवसर आई रे बढ़ाई। अरे हाँ एक दिन अवसर आई रे बढ़ाई। जोर के ले गया एक दिन होई है मेरे नाम। अरे मेरे नारे काया एक दिन होई है मेरे नाम। मेरे नाम 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 ये मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम। अरे मेरे नारे काया एक दिन होई मेरे नाम। अरे मेरे नारे चला एक दिन होई मेरे नाम। सूत कहे मोला धीरे धीरे आठ बेली कोसटा। अरे सूत कहे मोला धीरे धीरे आठ बेली कोसटा। अरे एक दिन अवसर आई रे कोसटा। अरे हाँ एक दिन अवसर आई रे कोसटा। तो लेके हम बोला अरे मेरे नारे काया एक दिन होई है मेरे नाम। अरे मेरे नारे चोला एक दिन होई है मेरे नाम। मेरे नाम 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 ये मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम। अरे मेरे नारे काया एक दिन होई मेरे नाम। अरे मेरे नारे चोला एक दिन होई मेरे नाम। अरे मेरे नारे काया एक दिन होई मेरे नाम। अरे मेरे नारे चोला एक दिन होई मेरे नाम। अरे मेरे नारे चोला एक दिन होई मेरे नाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान